अभी बात सुन लो भाई। अस्सलाम वालेकुम। बात इतनी सी है कि ये पॉडकास्ट में जो भी बातें हुई हैं ना हमारी, इसको बिल्कुल दिमाग में बिठाना है। तो जब बिठा लोगे ना तो उसका होगा बहुत फ़ायदा। आप डॉक्टर बन जाएं, बहुत ही बुरे हैं तो वकील बन जाएं। और सर अगर सोच के बोलिए, नोटिस आ जाता है आजकल। ये तो ओके, भाई बाहमी रज़ा। ये तो बाहमी रजामंदी है ना आपके दिमाग। अब ऑब्वियसली अगर आप मॉडल बनना चाह रहे हैं, चले उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। आई एम बीइंग अ डिज़ाइनर। बट हाउ डज इट मेक सेंस कि आप एक ऐसी चीज़ दिखा रहे हो जिसका यूज़ ही नहीं है? भाई यूज़ तो होना है। अब देखें, आपने ये जैकेट पहनी है, जी। मैंने ये शर्ट पहनी है। अब अगर ये दिखानी ही नहीं तो क्रिएटिविटी ऐसी चीज़ में दिखाने का क्या फ़ायदा जो आपने दिखाना ही इट्स नहीं? जस्ट फॉर ये लाइट हाउस क्या है? लंडा कराची अच्छा, में। बड़ा फैंसी नाम दिया है जनाब। कराची में हम उसको लाइट हाउस या उसको इसी तरह कहते हैं। बड़ा फैंसी नाम है। हाँ जी। मैंने कहा वो बड़े ब्रांड का नाम है भाई। उसको उसके बराबर में कि लाइट हाउस है तो उसको लाइट हाउस ही कह दिया। अब जब वो रूह का आरिफ है इवेंचुअली, तो उसने अपनी आंखें बंद करनी, तो वो एक ऐसे जहां में है जहां उसको सब मिला हुआ है। जब वो यहाँ आँख खोलता है तो उसको पता चलता है कि ये तो कुछ भी नहीं है। सर बहुत बड़ी एक आबादी है बेचारी जो इवन चिंची पे भी अफोर्ड नहीं कर सकती। वो उनकी पैदल लग्जरी पैदल, हाँ, सम टाइम उनकी लग्जरी हो उनके लिए जाती है कि आज लग्जरी है मैं बिल्कुल। चिंची ते जाना है। हाँ बिल्कुल ऐसा। अच्छा, मुझसे पहले 4-5 लोगों के ऑडिशन हुए, तो जब वो यहाँ आते थे तो वो लोग पीछे हो जाते थे कि यार सर आप क्या कर रहे हैं, डरा क्यों। ये होंठ चूमेगा। हाँ ना, ये डरा क्यों रहे हैं। मैं कहा मैं फुल फ्लैज अभी एक्टर नहीं बना हूँ। आप मुझसे कह रहे हैं अयूब खाबर ने स्क्रिप्ट पढ़ा है और वो कह रहे हैं इसमें कुछ माइन्यूट चेंजेस हैं वो कर दो, ठीक है। उस जमाने में हीरो दाढ़ी नहीं रखता था। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, क्लीन शेव का बड़ी, बल्कि कस के क्लीन शेव का कस दौर के था। क्लीन हाँ, शेव के मकसद डबल कोट के आपको साथ। लगे कि वो अच्छा, ये बेस शुरू से थी आपकी आवाज़ में, ये भी बिल्ड की बात है? ये जब एक्ट किया और कुछ सीन थे उसमें ये ऑटो पे आई, तो मैंने कहा ये अच्छा लग रहा है, बिकॉज आई एम अ फैन ऑफ अमिताभ बच्चन। है ना, तुम्हारे पास आवाज है, तुम्हें नहीं पता, करो। मैं कहा दिस इज आई एम कॉलिंग द वॉइस ऑफ पाकिस्तान, आई एम नॉट द वॉइस ऑफ पाकिस्तान, यू आर ऑन द रेडियो, यू आर द वॉइस ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज इन द मॉर्निंग यू से हेलो गाइस। बिल्कुल ऐसी है। आप ये कह रहे हैं कि आपसे काम नहीं करवाया गया, इसका मतलब है कि नहीं नहीं काम नहीं उसका या पास लिया नहीं गया? नहीं लिया मैं ये बात नहीं कहूंगा, ये गलत होगा कहना। में सब में देखा जाए, तीनों में, मीडिया, फिल्म और ड्रामा, सिर्फ ड्रामा ही एक वाहिद इंडस्ट्री थी जिसने वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन ली, खास तौर पे क्रॉस बॉर्डर इंडिया जाके। देखते हैं मुनीर, सर नहीं, बिकॉज आज तो ग्लैमरस डाल दिया ना नहीं, आपने, जो उधर 100 करोड़ 200 करोड़ नहीं, 500 अरब नहीं, चलता था वो यहाँ पे भी डाल दिया आज आपने। भी देखते हैं। बजट का इशू क्यों है सर? इतना बड़ा बड़ा इन्वेस्टर बैठा है। देखें, एक बिजनेसमैन जो है ना, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि भजन वो एक रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, वो को गाड़ी लॉन्च कर रहा है, या वो एक फिल्म लॉन्च कर रहा है। इतना इमरान भाई, हमने ना दिमाग में भी फंसा लिया कि हम वल्गैरिटी नहीं दिखाएंगे, फाहिशी नहीं दिखाएंगे तो नहीं चलेगा। ये भी एक दिमाग का मिथ है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। मैंने आपका क्लिप देखा है? नहीं, वो काट दिया था हम लोगों ने। नहीं, मैंने एक देखा है जिसके अंदर आप शायद, वो एक्टिंग का था या क्या, जिसमें आप फंबल हुए थे सीढ़ियों के ऊपर स्टेज पे जाते हुए, जी, और प्रोग्राम दैट था। वाज माय फर्स्ट एवर सेशन। बनी हुई इतने बजे आऊँगा, जाना इतने बजे चला जाऊँगा। दोपहर में खाना दे देना, शाम में चाय दे देना, सुबह आऊँगा एक कॉफ़ी दे देना, शाम में कॉफ़ी दे देना, दैट्स अबाउट इट। अच्छा, उसके बाद रात का खाना मैं घर का आता हूँ। सर नेगेटिव रोल के अंदर ज़्यादा मजा आता है या पॉजिटिव रोल में? देखें, द काइंड ऑफ कंटेंट वी हैव। सर एज ए एक्टर जो है, क्या बाउंड्रीज भी होती हैं या एक्टर कुछ भी कर सकता है? फॉर एग्जांपल, अब जिस तरह कॉमेडी है वो भी आप कर सकते हैं, सीरियस रोल भी कर सकते हैं, आप डेफिनेटली एक नेगेटिव रोल भी कर सकते हैं। तो आपकी कोई बाउंड्रीज भी होती हैं एज ए एक्टर, या आपको जो मिले करना होती है, मैं कर गया। आपका डिक्लाइन कहाँ से शुरू हुआ? क्योंकि अभी जिस तरह आप नजर आते थे स्क्रीन पे, अभी नहीं आ रहे। क्या नहीं, पर्पसफुली छोड़ा है, या उतना देखिए- काम ही नहीं मिल रहा पुराने एक्टर्स देखिए- को, या आउटडेटेड हो गए? डिक्लाइन की बात नहीं है। देखें, बहुत अरसा हो गया ड्रामा देखे हुए, लेकिन वो वाली बात के फीमेल का कंटेंट है तो कभी बेगम देख रही हूँ तो कान में पड़ जाती है आवाज़। लड़ाई झगड़े के अलावा यार कुछ नज़र नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंक डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की इस नशिस्त के अंदर एक बड़े ख़ास मेहमान, अरसा 18 साल से इंडस्ट्री के ऊपर राज कर रहे हैं। एक टाइम था कि नेगेटिव पर्दे के ऊपर सिर्फ यही नज़र आते थे, लेकिन ना जाने क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता पर्दे से गायब होना शुरू हो गए। अब आई डोंट नो वो खुद गायब हुए या इंडस्ट्री ने गायब किया। एक टाइम ऐसा था कि जब भी कोई मुश्किल तरीन रोल आता था नेगेटिविटी के लिए, तो जनाब इमरान असलम साहब को याद किया जाता था, और इन्होंने ऐसे ऐसे अपनी ज़िंदगी में रोल किए जो एक आम एक्टर के लिए शायद पॉसिबल नहीं थे। आज के मेरे मेहमान इमरान असलम साहब, इनसे बातचीत करेंगे और इंडस्ट्री की डार्क साइड और ब्राइट साइड दोनों को जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका जनाब। आप जैसे लोग जिन्होंने इंडस्ट्री को अपनी ज़िंदगी का एक मेजर टाइम दिया, जी, क्योंकि आप लोग चंद ही वो लोग हैं जो इतने पुराने इंडस्ट्री में टिके, अदरवाइज तो इस इंडस्ट्री में आनियाँ जानियाँ बहुत क्विक हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही है। इमरान भाई, स्टार्ट करना चाहूँगा आपकी अर्ली लाइफ से
कहाँ पे पैदा हुए, एजुकेशन कहाँ से हासिल की? Early life, if you call it, I was born in Karachi, pure Karachiite. और अपनी अर्ली एजुकेशन के बारे में बात करूं तो आई डन माय बैचलर्स, उसके मकसद मैट्रिकुलेशन सारी चीज़ें करके उसमें फ़ैशन डिज़ाइनिंग आई वाज बेसिकली ग्रेजुएट ऑफ। उसके बाद इमीडिएटली 6 मंथ्स का मैंने गैप लिया था जिस पे मीडिया शुरू हो गया। ठीक है। एंड उसकी रीज़न भी ये थी बिकॉज व्हाइल आई वाज डूइंग द मॉडलिंग, बिकॉज फैशन से रिलेटेड था एंड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द हाइट एंड ज़माने में थोड़ी सी बॉडी बिल्डिंग किया करते थे। तो बहुत से हमारे जो आज के बड़े वेल नोन डिज़ाइनर हैं उस वक्त भी थे, हमारे विजिटिंग फैकल्टीज़ में होते थे। ठीक है। तो वहाँ से एक ऑफ़र आई, माहीन खान एक वेल नोन नेम है पाकिस्तान का एज डिज़ाइनर, तो उनका एक ब्रांड लॉन्च हो रहा था गुलाबो। ठीक है। सो आई डिड माई फर्स्ट शूट फॉर गुलाबो एंड देन विद इरेज मंजूर द टॉप मॉडल ऑफ दैट टाइम। और वो फिर इन स्टेप पे छपा, इट वाज लाइक दैट बिग कि वो दुनिया को नज़र आया बाकायदा। एंड सिंस देन यू नो आई बिन इन एंड आउट टिल माय एजुकेशन। बिल्कुल सही है। इसमें फ़ैशन की दुनिया की अगर बात करें तो फ़ैशन की दुनिया के अंदर मोस्टली ये देखा जाता है कि लोग वहीं के होकर रह जाते हैं या फिर उसी डोमेन के अंदर अपने आप को एक्सेल करते हैं। तो आपने शुरू जब वहाँ से किया डेफिनेटली, तो क्या प्रॉपर आपको मज़ा नहीं आया उस डोमेन में? मुनीर टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब तक मैं एक्टर नहीं बना मुझे नहीं पता था मैंने क्या बनना है। ठीक है। क्योंकि जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली 4-5 प्रोफेशंस के अलावा और कोई प्रोफेशन डिस्कस नहीं होता विद इन द फैमिली। इधर आप इंजीनियर बन जाएं, आप डॉक्टर बन जाएं, बहुत ही बुरे हैं तो वकील बन जाएं। और सर सोच के बोलिए, नोटिस आ जाता है आजकल। नहीं, उसकी रीज़न ये है क्योंकि वकालत को हमने जिस दौर का मैं आपसे बात कर रहा हूँ कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो वकालत में बड़े बड़े वकील हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, मगर उसको कभी प्रेफर नहीं किया गया उस तरीके से। वो आपकी पर्सनल लाइकिंग या आपकी तबीयत के हिसाब से आपको वहाँ जाना हुआ तो जाना हुआ। अदरवाइज़ जो मोस्टली मैंने जिस चीज़ का रुझान देखा अपने बचपन में वो ये था कि डॉक्टर, इंजीनियर, और अगर माँ बाप का दिल बहुत बड़ा है तो आपको आर्मी में जाने की इजाज़त मिल जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये 4 प्रोफेशंस के अलावा मुझे और कोई प्रोफेशन नज़र नहीं आते थे क्योंकि सुनने को ही नहीं मिलते थे। और रही बात के बिज़नेस कर लें तो ऑब्वियसली एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी पहले जॉब सोचता है। हाँ। उसके बाद फिर अगर उसके बाद इतनी कैपेसिटी बन जाती है तो वो फिर बिजनेस की तरफ जाता है। सो फॉर मी टू एक्सप्लोर माई सेल्फ, मैं अपनी अर्ली लाइफ से अपने आप को एक्सप्लोर करता रहा कि मैंने करना क्या है। ठीक है। मुझे तब तक नहीं पता था जब तक मैं फैशन में नहीं आया। फैशन में आने के बाद भी आई वॉज बिट कन्फ्यूज कि चले मैं आ तो गया हूँ, मगर अब इसके आगे क्या सिचुएशन होगी कि मकसद यहाँ से ग्रेजुएट करने के बाद आई बी अ पार्ट ऑफ समबडीज ब्रांड, उनके लिए काम करूँगा। उसके बाद विल आई बी एबल टू कोप अप कि मैं अपना ब्रांड लॉन्च कर सकूँ। मल्टीपल क्वेश्चंस थे बिकॉज एक ब्रांड खोलना, एक फैक्ट्री लगाना, फिर उसकी मार्केटिंग, फिर आपको भी सारी चीज़ें पता है, इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। तो उस ज़माने तक भी आई वॉज ऑलवेज यू नो एज आई से कि आई वॉज अ मिडिल क्लास पर्सन फ्रॉम द फैमिली, अच्छे खाते पीते घराने से। मगर ये कह लें कि ये नहीं कह सकते कि वो वालिद साहब को अपनी एजुकेशन के बाद बोलूँ कि मुझे 2 करोड़ रुपये दीजिएगा, मैंने एक फैक्ट्री लगानी है और एक आउटलेट खरीदना है, तो ये जस्ट एन एक्सपेरिमेंट है। तो उसके बाद देखेंगे, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर अल्लाह हाफिज़। बिल्कुल ऐसी है। तो ये कैपेसिटी नहीं थी। तो जब इस तरफ आया, ये कह लें कि उस स्टिल शूट के बाद जब आगे चीज़ें बढ़ना शुरू हुई और जब मीडिया की तरफ आया तो वो मेरा एक 6 महीने का ब्रेक था। क्योंकि मैं ऑब्वियसली जब आप बचपन से स्कूल जा रहे हैं और फिर आप पढ़ते 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 एक उम्र हो जाती है आपकी। मैंने वालिद साहब से कहा, मैंने कहा मुझे सिर्फ 6 महीने दे दीजिए, बिकॉज मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब ये हो तो गया है, नाउ व्हाट इज़ नेक्स्ट। उस 6 महीने में मैं एक हमेशा नाम लेता हूँ, सुहेल हाशमी, वॉज अ PTV मार्केटिंग हेड एंड हफीज़ जलंधरी के नवासे हैं। सही। ही कॉल्ड मी एंड उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया। उस वक्त वो एक सीरीज़ जो है वो जियो टेलीविजन नेटवर्क के लिए बना रहे थे। सर इससे पहले कि हम आगे जाएं आपकी मीडिया वाली लाइन पे, मैं थोड़ा सा पीछे ही लेके जी आइए। दोबारा पीछे लाऊंगा आपको क्योंकि बड़ी मज़ेदार इंडस्ट्री से आपने अपना जो है ना करियर का आगाज़ किया। जी इमरान भाई, फैशन की दुनिया को तो अच्छा समझा ही नहीं जाता, और ख़ास तौर पे जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं 2006, 2007, 2008 की, उस वक्त तो मतलब इस डोमेन में आना 2004-5 की 4-5 की, अच्छा ये उससे भी पहले है 4-5 की, तो उस वक्त तो इसको बिल्कुल ऐसे समझा जाता था यार बस हुण मुंडा बिगड़ गया। क्योंकि देखें बिगड़ने की बात, आप बैंकिंग सेक्टर में भी हो, वहाँ पे भी बिगड़ जाते हैं। वो आपके अपने अंदर की नहीं सर, बात नहीं घुमानी, नहीं मैं टिपिकली मैं बात करूं उसकी तरफ, मैं टिपिकल आपको उसी तरफ लेके जाऊंगा। ये आपके अपने अंदर होता है कि आपने कितना बिगड़ना है। बिल्कुल सही। अब ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत सुधरा हुआ हूँ, ठीक है, जितना एक बिगाड़ एक नौजवान में आ सकता था उस वक्त आया, मगर एक लिमिट थी। क्योंकि वालिद साहब ने जब भी घर से बाहर निकाला
उन्होंने एक चीज़ हमेशा मुझे बावर करवाई कि बेटा इमरान कुछ भी कर सकता है, लेकिन साथ असलम एक नाम लगा हुआ है। बिल्कुल सही है। उसकी जिस कैपेसिटी में भी जहाँ जहाँ लोग हम्म, उसको जानते हैं उसकी इज्जत है, तो उसकी इज्जत को ख़राब मत करना। ठीक है। तो इस चीज़ को मैंने हमेशा आज तक हम्म, अपने दिमाग में रखा। सर ये तो वो चीज़ होगी ना कि आपकी पर्सनल उस पे आ गया मेरी कैपेसिटी पर्सनल में कि आप प्रेफरेंस है, चाहें या ना चाहें। चाहे या ना बट चाहे। एक मैं जो बात करना चाह रहा हूँ या जो सुनना चाह रहा हूँ आपके मुंह से, वो इंडस्ट्री की है। जी हमने जितना सुना है, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा इस इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं है, मैंने जितना इस बारे में सुना है कि यहाँ पे आपको एक्सप्लॉइट किया जाता है, स्पेशली इफ़ यू रियली वांट टू बी ऑन द रैम, तो आपको एक्सप्लॉइट किया जाता है, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो। वेरी अनफॉर्चुनेट टू से। वेरी अनफॉर्चुनेट से मैंने कुछ केसेस सुने। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ मेरे भी बहुत सुनने में आई, मगर फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ मेरे साथ कभी हुआ नहीं, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिकॉज मैं बहुत कम अरसा जो था वो मॉडलिंग से कनेक्टेड रहा, बिकॉज इट वाज जस्ट ये कह लें कि कुछ अरसा 6 माह जिसमें भी ऑन ठीक एंड है। ऑफ मैंने कुछ दो तीन जो थे रैम शोज़ किए और कुछ स्टिल शूट्स किए, जिसमें मैं सबसे पहले आपको माइन खान का किनवाई जी। चुका हूँ। तो उसमें बिकॉज डिज़ाइन इज ऑलरेडी न्यू कि ये हमारे साथ का ही है, पढ़ा लिखा है, हम इसको पढ़ाते रहे हैं सारा कुछ। तो ये जो आप कहानी मुझे बता रहे हैं, डेफिनेटली इसमें सदाकत कहीं ना कहीं डेफिनेटली होगी, जो मेरे भी सुनने में आई, मगर मैंने फिजिकली कभी कुछ होते हुए या अपनी आंखों से कुछ होते हुए देखा नहीं। जो आपने सुना उतना ही मैंने सुना। ठीक है। अगर कोई एक्सप्लॉइट हुआ तो उसने आके किसी प्लेटफॉर्म पे आके बताया कि वो तो ये करता था या उसने मुझसे ये कहा था, तो ये उतना हमें भी मालूम है। सही। अब इसमें दोनों पार्टीज कह लेना कि एक तरफ का सच है, दूसरी तरफ का सच। क्योंकि मॉडलिंग और फैशन की अगर मैं बात करूं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एक नंगी फील्ड है। ठीक है। क्योंकि आप एक मैनिक्विन पे जिस पर कपड़ा चढ़ा रहे होते हैं तो मैनिक्विन नंगा होता है, बिल्कुल। ठीक है। तो सेम एज मॉडल की बॉडी को भी आप उसी तरीके से मैनिक्विन के हिसाब से देखते हैं। प्राइमरीली जैसे कि ये कह लीजिए कि हम समटाइम जैसे आउटडोर्स पे कर रहे होते हैं, हमारे पास वैनिटी वैन्स नहीं होती हैं, तो ये चेंजिंग ऑन द रोड बिल्कुल ये सही। भी है। अब थोड़ा सा ये रुझान आया है पिछले 4-5 सालों में कि मैं वैनिटी वैन्स को सुनता हूँ व्हेन इट्स गोइंग फॉर द आउटडोर। तो एक वैनिटी वैन को हायर किया जाता है वेयर एक्टर्स कैन सिट वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। मकसद उसमें होता था कि इमरान भाई आउटडोर है तो गाड़ी में ही कपड़ा लगा के चेंज कर लेंगे, या फिर हम किसी ऐसी जगह पे जाएंगे जब पैंट चेंज करनी होगी। अगर आसपास मैकडोनल्ड्स ना हुआ या कोई ऐसी फ्रेंचाइज ना हुई जहाँ पे आप कपड़े चेंज करते हैं, तो अब वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, तो हम चादर पकड़ लेंगे, आप चेंज कर लीजिएगा। तो हम लोग अम्यून हो गए इस चीज़ के। ठीक है, चादर पकड़ लेंगे, साथ झांकेंगे भी अंदर क्या चल रहा मकसद अब वो अब क्या ही झांक लेंगे। है। सर इंसानी वो है ना, फतूर है, दिमाग का फतूर है। फतूर है ना, तो सबको सेम चीज मगर ही है। क्योंकि वो ऑब्वियसली हमसे डरे रहते थे। हाँ। जितने भी हमारे हमारे अंडर में जो बच्चे काम करते हैं, मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा मेहनत वही करते हैं, सबसे ज़्यादा बिल्कुल। टाइमिंग उनकी लगती है, अच्छे बच्चे हैं। तो वो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया कि अगर मैं सीव्यू पे खड़ा होकर चेंज कर रहा हूँ तो वो उन्होंने देख लिया कि इमरान में को कोई ना देखे वो चेंज कर रहा है। ठीक क्योंकि है। अब गाड़ी में आप एक 6 फुट का आदमी पीछे बैक सीट पे गाड़ी में पैंट कैसे चेंज करेगा? बिल्कुल सही। उसको खड़े तो रहना पड़ेगा ना हाँ। किसी एक मोमेंट पे जहाँ पे आके उसने Of वो course। करना है। तो वो अब ये सिचुएशन है। तो प्राइमरीली जब आप मॉडलिंग कर रहे हैं और आपको रैम्प पे हैं, तो वो एक एरिया है जहाँ पे सब मॉडल्स को फौरी तौर पे कपड़े बदलने, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, वेयर जस्ट वेयरिंग जस्ट वन पीस ऑफ इवन हमें नजर भी आता है फैशन शोज में भी, जो टीवी पे चल रहे होते हैं, कि जी। एक पर्दा लगा होता है, उसके पीछे जाते हैं, उसके तो विद इन पीछे 30 जाते हैं, सेकंड यू हैव टू कम बैक उसमें फिर आपके हेल्पर्स होते हैं जो आपके कपड़े उतार के आपको जी, चढ़ा रहे होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो टाइम नहीं होता। तो उसको अगर आप कहें ये बेहूदगी है, तो ये बेहूदगी नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्रोफेशन। इसमें बड़े कोई गंदगी नहीं बड़े है। वैसे आपने स्मार्ट तरीके से इसको कवर किया नहीं, है। दिस इज मैं व्हाट आई इससे सी। अगली बात कर रहा था, ठीक है, खैर वो आपका, आप कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस नहीं है, मैं मेरा ये कह रहा एक्सपीरियंस था। नहीं है, मगर मेरे सुनने में ये बात बहुत दफ़ा आई कि मॉडलिंग या सिर्फ पाकिस्तान की बात ना करें, आप इंटरनेशनल मॉडल्स की बात कर लें, वहाँ पे ये फैक्टर बहुत ज़्यादा इन इमरान है। भाई, मैं कल जो है ना एक पॉडकास्ट किया, महमूद भट्टी साहब हैं, दुनिया के चंद टॉप फैशन डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री के किंग माने जाते हैं, लेकिन यहाँ तो उनका कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान में उन्होंने कोई काम नहीं किया हुआ इस इंडस्ट्री में। उनका कहना ये था कि जनाब, ये जिस एक्सप्लॉटेशन की मैं बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं 9 to 5 का मतलब है 9 to 5। वो एक आपकी प्रोफेशनल रिलेशन है, उसके बाद किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। कह रहे एक दो जो वाक़े हुए भी हैं जी, तो उनको कोर्ट में लेके गया गया है, ठीक है। यहाँ पे ठीक जो है। पर्सनल रिलेशंस की बात हो रही है कि अगर आपको फ्रंट पे आना है, अगर आपको लीड करना है शो, तो आपको डेफिनेटली अपनी वो सारी बाउंड्रीज क्रॉस करनी पड़ेंगी। जो आप जिसकी बात कर रहे हैं वो है वर्किंग इन्वायरमेंट, वो तो डेफिनेटली मजबूरी है। नहीं, देखें मुनीर, ताली दोनों हाथों से बजती है, बिल्कुल। ठीक है। अगर कहीं से आपको ये कह लें कि ऑफर आती है, तो आप अगर एक्सेप्ट करेंगे तो आगे बात होगी ना। बिल्कुल ऐसे ही एक्सप्लॉयटेशन तो यहाँ से शुरू है, 100%। तो आप इसको एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं कहेंगे। ये तो आपके बाहमी रज़क। ये तो बाहमी रजामंदी है ना आपके दिमाग। अब ऑब्वियसली अगर आप मॉडल बनना चाह रहे हैं, चले उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, आई एम बीइंग अ डिज़ाइनर,
और मैं आपको बोलता हूँ स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर्स, बिल्कुल दिस इज द टर्म बिल्कुल ऐसे ही ऑब्वियसली, है, ट्रू ठीक है। तो आपको अगर वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है तो आप कहेंगे सॉरी। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं बीइंग अ डिज़ाइनर, मैं आपको ज़बरदस्ती उठा के तो अमरीश पुरी तो हूँ नहीं मैं कि 4 बंदों को बोलूँगा उठा के ले जाइए और हमने तो करना है, उसके बाद फिर हम काम भी करेंगे, फिर तुम हमारे इशारों पे नाचोगे या नाचोगे, नहीं ना। तो जब ताली दोनों हाथों से बज रही है तो इसका मतलब है कि दोनों पार्टियां रजामंद हैं। बिल्कुल बाद में अगर आप उस चीज़ को बोलते हैं कि हमें एक्सप्लॉइट किया गया, तो भाई आप क्यों हुए, आप कुछ और कर लेते। वैलिड पॉइंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्विक फेम लेने के लिए या जस्ट टू गेट द स्टेज आप हर वो चीज़ करने के लिए भी तैयार हैं जो Exactly. शायद इखलाकियात से गिरी हुई है। गिरी हुई है। तो वही जैसे मैंने कहा, ताली जब दोनों हाथों से बज रही है तो सिर्फ आवाज़ सुनिए, आवाज़ दुनिया सुनती है। बिल्कुल अब उस ताली के बजने तक और उससे पिछली वाली गुफ्तगू में क्या हुआ, वो 2 हाथों की बात है ना, तो बिल्कुल उन 2 ऐसे। हाथों में रहने दीजिए। और साथ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, देखें आप आ भी गए बैक स्टेज से, ठीक है, बैकफुट से आपने अपनी सिफारिश लगा के या कुछ भी आपने आ भी गए, तो क्या टिक पाएंगे उस स्टेज पे? इंपॉर्टेंट ये है, देखें बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन टिक कितने पाते हैं? चंद एक लोग। देखें उसकी वही बात है ना कि अगर ताली बज रही है उसी तरीके से जैसे आपने मुझसे कहा, तो जब तक आप बजाएंगे आपको फेम मिलता रहेगा, उसी तरीके का फेम मिलता रहेगा, मगर इट विल बी डिस्कस्ड। वो जहाँ से आपको फेम मिल रहा होगा वो बैक एंड पे आपकी मुंह पे तो शायद लोग इज्जत कर रहे होंगे, हाँ लेकिन पीछे बोल यही रहे होंगे कि यार किस तरह लिया हमें मालूम है। तो बिल्कुल उसकी ऐसे। लॉन्जेविटी मैं कहता हूँ कि उस तरीके से नहीं होगी, नहीं क्योंकि है, देखें बिल्कुल। जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे वालिद साहब ने एक बात की थी कि जब जी। घर से बाहर निकल इमरान कुछ भी कर सकता है, असलम नहीं करेगा। हम्म तो वो यहाँ तो नाम हटा दो बिल्कुल और सही फिर है। कुछ भी कर लेना, हाँ या फिर अगर वो नाम लगा रहा है तो उसकी इज्जत रखनी है। तो ऐसा नहीं है कि हमें इस किस्म की ऑफर्स नहीं हुई हैं, मगर हमने उसको इमीडिएटली उसी वक्त रिजेक्ट भी किया कि नहीं यार जाओ, मकसद गेट अ लाइफ, आई एम नॉट दैट टाइप। बिल्कुल सही है। इमरान में ये जो रैम के ऊपर हमें मेल मॉडल या फीमेल मॉडल जो कपड़े ज़ेबतन किए हुए नज़र आते हैं, सर वो कपड़े पहने कहाँ जाते हैं? ये कल मैंने महमूद साहब से भी पूछा सवाल, लेकिन क्योंकि उनका यहाँ का लोकल एक्सपीरियंस नहीं था, वो उनका जो आंसर था वो कहता है कि ये कलर स्कीम दिखाने के लिए सिर्फ होता है। नहीं, मैं आपको बताऊं जो हमें पढ़ाया गया, बेसिकली जो रैम्प पे आप मॉडल्स को कपड़े पहनते देखते हैं, एक टर्म यूज़ होती है, इसका नाम है हज कचौड़। ठीक है। ठीक है, वो डिज़ाइनर एक ही पीस बनाता है जस्ट टू शो हिज क्रिएटिविटी, ओके कि दिस इज़ हाउ क्रिएटिव आई एम एंड दिस इज़ आई कैन क्रिएट। अब ठीक जैसे हो आप गया। फ्रांस सबसे जी फैशन का एक वो हब फ्रांस है, से ही थे बेसिकली। वो फ्रांस से थे। अब आप फ्रांस का जैसे आप फैशन शोज़ को देखें तो वहाँ आप देखेंगे अक्सर अजीब व गरीब किस्म के मॉडल्स कपड़े पहन के घूम रहे होते हैं। आप कहते हैं ये कपड़ा मैंने तो आज तक किसी को पहने नहीं देखा। बिल्कुल वो बेसिकली अपनी क्रिएटिव साइड को अपने क्रिएटिव लोगों में दिखाने के लिए एक शो डिज़ाइन करते हैं कि दिस इज़ हाउ क्रिएटिव आई एम। उसका रियल लाइफ से बट हाउ डज इट मेक सेंस कि आप एक ऐसी चीज़ दिखा रहे हो जिसका यूज़ ही नहीं है? भाई यूज़ तो होना है। अब देखें आपने ये जैकेट पहनी है, जी मैंने ये शर्ट पहनी है, अब अगर ये दिखानी ही नहीं तो क्रिएटिविटी ऐसी चीज़ में दिखाने का क्या फ़ायदा जो आपने दिखाना ही नहीं? इट्स जस्ट फॉर टू क्रिएट अ हाइप ना, कि ये एक लाइन मैंने बनाई है, ठीक है, ठीक है। ये एक आप देख लें, ये एक ड्रेस है। जैसे मैंने आपको एक टर्म यूज़ किया हज कचौड़, हाँ ये डिज़ाइनर एक टर्म है जी बेसिकली। पहले मुझे भी समझ में नहीं आता था जब तक मैंने इसको पढ़ा नहीं। मैंने कहा ये एक ड्रेस बना है, ये अजीब सा है, ये मैंने आज तक किसी को कहीं पहनते हुए देखा नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल आप शाहरुख खान की बात करें, जी ठीक है, झूमे जो पठान में जो उन्होंने कपड़े पहने हैं, क्या आप उसको ज़ेबतन करेंगे? नो मगर वो खान साहब पहन के घूम रहे हैं, उन्होंने उसमें डांस भी किया है, बिल्कुल उसका कोई ना कोई डिज़ाइनर तो है ना, ठीक है। तो वो एक ही बनाया गया एक इंसान के लिए, एक काम करने के लिए, जिसमें वो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, वटेवर, मगर उसने अपनी क्रिएटिविटी दिखा दी कि दिस इज़ हाउ आई लुक दिस गाय इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म, या इस गाने में या इस जगह पे। ठीक है। तो जो रैम पे आप वो बिल्कुल ही आउट ऑफ द वर्ल्ड किस्म के कपड़े देखते हैं सारा कुछ, वो बेसिकली डिज़ाइनर अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहा होता है। जैसे कि एक पेंटर, बहुत सी चीज़ें आप पेंटिंग में देखते हैं, जी तो वो पेंटिंग आपको समझ में नहीं आ रही होती, मगर लोग उसको घंटों खड़े होकर देख रहे होते हैं कि क्या है। अब हर बंदा उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेटेट कर रहा होता है। मोनालिसा की पेंटिंग आज तक मेरी समझ में नहीं आई, वो आपको मिलियंस में क्यों बिकती है? इट वाज उसकी भी रीज़न है, वो उस ज़माने के हिसाब से सबसे रियलिस्टिक पेंटिंग थी। ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर ठीक है। क्योंकि ये सब कुछ पड़ा हुआ है इसलिए, क्योंकि मोनालिसा इज जस्ट यू नो फॉर मी, कहते हैं उसकी स्माइल बहुत खूबसूरत थी। आई एम सॉरी, मकसद ठीक है, फाइन, समझ में आता, मगर उस ज़माने के हिसाब से अगर वो कह रहे हैं कि उसकी सबसे खूबसूरत स्माइल थी और वो एक बड़ी रियलिस्टिक पेंटिंग थी, तो ठीक है कि उस ज़माने में इतना रियलिज्म नहीं था, सारा कुछ नहीं था, अजीब बॉडी जो है वो बड़े डीप प्रोपोर्शन उसके बहुत बिगड़े हुए होते थे जब भी बनाते थे, तो एक अच्छे प्रोपोर्शन के साथ रियलिस्टिक फॉर्म में एक चीज़ बनाई गई थी जो लोगों ने बहुत पसंद की। बिल्कुल सही। आज वो एक म्यूजियम में है जिसकी आप कीमत भी अदा नहीं कर सकते, इतनी बिल्कुल महंगी ऐसे है। ही है।
और ऐसी बहुत सी हैं। तो ये जो आम कपड़े हम जिसको ज़ेबतन करते हैं, ये कौन बनाता है? देखें, ये सवाल मेरे वालिद साहब ने भी किया था मुझसे व्हेन आई वाज कमिंग इनटू द डिज़ाइनिंग फील्ड। तो उन्होंने पहला सवाल किया, ओए दर्जी बनना है? अच्छा, अब ये चीज़, अब क्योंकि मैं, जैसे मैंने आपको कहा, मैं अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा था कि हाँ। बेसिकली मैं करना क्या चाहता हूँ, क्योंकि अब वो जिस ज़माने का मैं हूँ, उस ज़माने में एमबीए एक बड़ी मशहूर चीज़ थी। मगर एक वक्त ऐसा आया जब तक मैंने अपना बैचलर्स किया, तो पत्थर उठाओ तो नीचे से 4 एमबीएस निकल रहे थे। और उन एमबीएस का मैंने इतना बुरा हाल देखा कि कोई बेचारा कोई सर्फ बेच रहा था, कोई कुछ कर रहा था, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन कि आपने ओवर किस सप्लाई हो यूनिवर्सिटी गई से थी। ओवर सप्लाई हो गई थी, और यहाँ पे काम था नहीं, आज भी नहीं है। हाँ, ऐसे ही है। आपका जितना भी एजुकेटेड पर्सन है वो सारा यहाँ पे नहीं, वो सारा ओवरसीज है, जिसको हम ओवरसीज कहते हैं, वो सब पढ़ा लिखा बिल्कुल। इंसान वहाँ बैठा हुआ, यहाँ पे पता नहीं कौन है। हम्म। तो उस जमाने में ये करने के बाद जब मैं उधर गया, सॉरी मैं आपका सवाल भूल गया। कि ये जो हम कपड़े पहनते हैं, जी, देखिए, हम जो कपड़े पहनते हैं, वालिद साहब को मैंने बताया, वालिद साहब एक नॉर्मल से जॉब ओरिएंटेड आदमी, अपना काम करने वाले आदमी। मैंने तो जब से उनको देखा है वो शलवार कमीज पहनते थे। ठीक है। तो एक शलवार कमीज का बेसिक डिज़ाइन होता था, उनके कुछ एक कलर स्कीम होती थी, उसी में उनके शलवार कमीज हर साल के बनते थे। सही। उन्होंने उसके हट के कलर नहीं बनाया, हाँ। वो टेलर सी देता था। अच्छा, इत्तेफाक से हम गए एक शादी में, वहाँ पे जो दुल्हन थी उन्होंने डिज़ाइनर जोड़ा पहना हुआ था। तो उन्हीं की तरह के जो वालिद साहब थे वो उनके साथ बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा, जी मेरी धी ने जड़ा है ना डिज़ाइनर जोड़ा पाया 6 लाख का जड़ा है ना वो लहंगा है। तो मैं कहा, अबू ये जो है ना ये डिज़ाइनर बना रहा है, हाँ। और आप दोनों ने जो पहना हुआ है ये दर्जी बना ये रहा है। दर्जी बना रहा है। तो ये डिफरेंस है, ये समझ लें पहले। ठीक हो गया। अच्छा, रही बात कि मर्दों की, पाकिस्तान में मर्दों के लिए सिर्फ 4-5 ड्रेस लाइंस हैं। टी शर्ट पहन लीजिए, जीन्स पहन लीजिए, टी शर्ट पहन लीजिए, फॉर्मल्स पहन लीजिए, चीनोज आ गए। हाँ। अच्छा, जो मैं पहना हूँ जैसे इस तरह पहन लीजिए, या जो आपने पहना हुआ है उसके ऊपर या आप सूट चला लीजिए। मर्द यहाँ ख़त्म होता है। बिल्कुल। और यही एक दफ़ा ले लिए, कई सीज़न चलते रहते हैं। वैसे तो आपने अगर वो सूट की एक रेंज में आपने कलर बना लिया है, बस। डिपेंडिंग ऑन के वो अगर आपने इंटेलिजेंटली बनाए हैं, बिल्कुल ही आपने उसके वो कॉलर खड़े नहीं कर दिए, और वो तो फिर अब वो आपके चलते रहेंगे। बिल्कुल। और नहीं तो 10-15 साल बाद वो फैशन वापस आएगा। हाँ। अगर आप शेप में हैं तो दोबारा पहन लीजिए। बिल्कुल सही है। ठीक है, ख़वातीन का मैं कहूँगा उनकी भी फैशन की हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी में फिक्स हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं मल्टीपल ब्रांड्स पे जाता हूँ जैसे, तो वहाँ पे जाने के बाद मुझे कुछ नया नज़र नहीं आ रहा होता। एक दौर था जब बहुत से ब्रांड थे जो बड़ा अच्छा मर्दों के लिए भी कपड़े बना रहे थे। अब वो मुझे जाऊँ तो लगता है लंडा बना रहे हैं। ठीक है। इज़ अ वेल डेकोरेटेड लंडा। मैं नाम नहीं लूँगा। बिल्कुल सही है। कुछ ब्रांड्स मैंने छोड़ दिए इसी चक्कर में कि ये क्या है। उसकी रीज़न ये है कि क्रिएटिविटी एक साइड पे आके आप चोक कर देते हैं। सर अभी मुझे जो नज़र आया ना, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, मुझे जो अभी नज़र आया ना, फैशन के नाम पे एक नई चेन चली है पिछले को 5-7 साल में। पहले ये होती थी नॉर्मल दुकानें, अब गए अंदर नॉर्मल दुकान है, 2500-2000 रुपये का सूट लिया, आप भी खुश, दुकानदार भी खुश, अच्छा प्रॉफिट बनाया, बाहर आ गए। अब ये जब से मिडल ईस्ट, ये मलेशिया, थाईलैंड, इन जगहों पे जाना शुरू हुए ना, इन्होंने वहाँ से आने के बाद अपने कपड़े की क्वालिटी थोड़ी गिरा दी है और दुकान में चमक धमक कर दी है, ग्लैमरस। अंदर घुसो चस आ जाती है, वो 500 लाइटें, वो गंदे से गंदा लंडे वाला कपड़ा भी वहाँ पे ऐसे लगता है कि वाह यही तो ब्रांड वो है। अगले सीजन में आपके हाथ नहीं आता, नहीं वो या तो आता। फट जाता है, चिढ़ जाता है। जैसे एक सिंथेटिक लेदर की मैं बात करूंगा, हाँ। जो कि सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा। बिल्कुल। अब आप अपनी तरफ से लेदर की जैकेट है, अब बहुत से लोगों को सिंथेटिक लेदर नहीं पता, बिल्कुल ऐसे ही है। मगर उसको कहा गया लेदर है यार, ये तो पहनना है। अब वो आपने पहनी तो अगले 6 महीने में जो है वो भरना शुरू हो गई, भरना शुरू हो उसकी एक एक्सपायरी है। बिल्कुल। ठीक है, वो क्वालिटी आपकी लो हो गई है। अच्छा, अब जो इंटरनेशनल ब्रांड है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ज़ारा की बात करूं, जब आप उनसे कुछ चीज़ खरीदते हैं तो वो आपको उसकी गारंटी देते हैं, कहने को वो भी सिंथेटिक लेदर की बात कर रहे हैं। जेन्युइन लेदर इज़ टू एक्सपेंसिव टू बी उसकी रीच बिल्कुल ऐसे ही। आम आदमी तक नहीं है। वो कहते हैं जी 5 साल की इसकी हमारी तरफ से आपको गारंटी है, अगर कुछ हो जाए तो हमें वापस कर दीजिएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। वो ब्रांड है ज़ारा, इसलिए उसके पैसे भी ज़्यादा हैं। तो अब ये कह लें कि लोगों को तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप कैरी करना अगर जानते हैं तो लंडे से भी अगर कुछ पहन लेंगे तो वो ब्रांड ही लगेगा। कभी लिया लंडे से कुछ? बहुत दफ़ा। कैसा लगता है? बुरा नहीं लगता। उसकी रीज़न ये है कि बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स करने पड़े जिसके लिए वहाँ जाना पड़ा। अब मैं किसी बड़े डिज़ाइनर के जाके बोलूँ यार गरीबों के कपड़े बना दो तो ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मैं अब आपसे बात करूँ, मैंने प्ले किया था संशा, उसमें मैं अपने हिसाब से गरीब के कपड़े, टी शर्ट, ये वो सब कुछ करके लेके चला गया। तो उन्होंने, जो फारूक रिंद, द वेरी वेल नोन डायरेक्टर, उन्होंने कहा दादा, वो ही सिंधी तो ही कॉल्स एवरीवन दादा, बड़े भाई को बोलते हैं, छोटे भाई को बोलते हैं, दादा ये नहीं चलेगा। मैंने कहा अच्छा क्या चलेगा? है ना, मुझे चाहिए बिल्कुल अजीब से कपड़े ना, वो जो नहीं होता गरीब, तो आपको लाइट हाउस जाना पड़ेगा।
ठीक है। तो वहाँ से जाके आप जो है ना वो मुझे शर्टें और इस किस्म की चीज़ें जो आपने है ना मुझे ला के देनी है। ये लाइट हाउस क्या है? लंडा, कराची अच्छा, में बड़ा फैंसी नाम दिया है कराची जनाब। में हम उसको लाइट हाउस या उसको इसी तरह कहते हैं। बड़ा फैंसी नाम है। हाँ जी। मैंने कहा वो बड़े ब्रांड का नाम है भाई। उसके बराबर में के लाइट हाउस है तो उसको लाइट हाउस ही कह दिया इस तरीके ठीक से, है, कहने को वो है लंडा मतलब ही। उसकी भी चमक तो पड़ती है ना, चमक तो लाइट हाउस पड़ती है की। उसकी वहाँ पे। तो मैं वहाँ गया तो भी मेरे कोई ये कह लें कि 26 एपिसोड थे उसके। तो 18 एपिसोड के कपड़े जो थे वो 4,000 रुपये में बन गए। 18 एपिसोड के मतलब 18 सूट होंगे नहीं, 18 डेफिनेटली। सूट नहीं थे, हाँ। 6 शर्ट्स थी ठीक है। जो कि मैंने 300-400 की ली थी वहाँ से, अजीब सी, ठीक है। कि मैं गरीब लगूं किसी तरीके से। एक जीन्स की पैंट थी, उन्होंने कहा था एक जीन्स की पैंट चाहिए क्योंकि ये बहुत ही गरीब आदमी है। हाँ। तो ये और क्या पहनेगा, 2 बनियानें ले लीजिएगा। ठीक है। तो मैंने ये वहाँ से 400-500 की ली। उस ज़माने में मास्क का रिवाज नहीं था, मगर फिर भी पहन के गया क्योंकि थोड़ा बहुत लोग जानते थे। वो सब कुछ करके मैंने ला के दिखाया, दादा कितनी बढ़िया सी है कि यार ये तो मुझे चाहिए था। ठीक है। तो ऐसा नहीं है, फिर मैंने वहाँ पे और भी चीज़ें एक्सप्लोर की। और ऐसा नहीं है मुनीर के हम अगर सेलिब्रिटी हैं, मुझ जैसे बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज़ ने हर चीज़ हमेशा एक्सपीरियंस की और आज भी करते हैं, बताना या ना बताना। अच्छा, वैसे एक वो आपके आपस की अपने बात स्टोर है, लंडे को ना थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड भी किया हुआ लोगों ने। जी बिल्कुल। लंडे के अंदर ब्रांड न्यू चीज़ें भी आती हैं जिनके बिल्कुल इवन ऐसी है। टैग्स भी नहीं उतरे होते, बिल्कुल क्योंकि ऐसी है। दुनिया के बहुत ब्रांड ऐसे हैं जिनकी कुछ पॉलिसीज़ हैं कि एक सर्टेन टाइम के बाद वो सेल नहीं करते। वो बिल्कुल फिर क्या ऐसी है। करते हैं, चैरिटी हाउसेस को दे चैरिटी देते आप हैं। उसको देते हैं, वहाँ से ये बल्क लेके आके यहाँ पे बेचना एग्जैक्टली शुरू अभी जिससे मैंने दुबई में भी देखा, यूरोप पूरे में जो है जगह जगह पे आपकी बड़े बड़े जो है ना ड्रम रखे हुए हैं उन्होंने। उसके अंदर आप जाके उन्होंने 3 उसके वो बनाए हुए हैं। ठीक है, एक में शूज़ डाल सकते हो, एक में कपड़े डाल सकते हो और एक में जनरल वेस्ट आप डाल सकते हो। वो उसमें ब्रांड न्यू चीज़ें भी हैं। तो फिर ऑक्शन हाउसेस के थ्रू जो है वो फिर आती हैं सारी ये लंडे में। और फिर इसकी जो है सॉर्टिंग, जो इस वक्त जो सबसे बड़ा सॉर्टिंग हाउस है वो शारजा में बना हुआ है। वहाँ पे आपको जो है ओपन नहीं करके देते, मतलब अगर आपको 1 पीस 2 पीस लेना नहीं मिलेंगे। वो क्या कर रहे हैं, उसकी सॉर्टिंग बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े 20-20 हज़ार स्क्वायर फीट पे वेयर हाउसेस बने हुए हैं, वहाँ पे सॉर्टिंग होती है। A+ जो माल है वो सारे का सारा जो है उन्हीं रीजन्स में रह जाता है। फिर जो बी आता है इंडिया पाकिस्तान में, जो C ग्रेड है वो जाता है अफ्रीका में, और जो D ग्रेड है वो फिर इंडस्ट्री में चला जाता है, वो मुख्तलिफ सफाई सुथराई उनके लिए। हाँ। तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ये सारा जो है ना सॉर्टिंग चल रही है। यूरोप का पूरा माल वहाँ पे आ रहा है। देखें, प्राइमरीली ये कह लें कि आप उसको रिसाइकिल कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो रिसाइकिल सिस्टम तो मकसद ऐसे ही है। नेचर में भी रिसाइकिल सिस्टम मौजूद हाँ, है। तो अगर आप बिल्कुल। चीज़ों को कर रहे हैं, और एक बहुत बड़ा तबका है जो वहाँ से अपनी चीज़ें खरीदता है, बिल्कुल ऐसे ही। और इसमें आई मीन देयर इज और नो इसमें हार्म, वो कोई हार्म छुपाने नहीं की क्या है। वो है। मकसद मैंने एक अपनी ज़िंदगी का बहुत अच्छा बैग वहाँ से लिया हुआ है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। जब मैं वहाँ पे शर्टें ले रहा था, सही। वो एक लेदर बैग मुझे मिल गया जिसकी अगर मैं ब्रांडिंग परचेज करता और जिस ब्रांड का वो था तो वो लाखों में था। हाँ बिल्कुल सही है। मगर मुझे वो कुछ हज़ारों में मिल गया वहाँ पे। इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने पहले कही कि कैरी करना आना चाहिए। देखें, कैरी समटाइम महंगे ब्रांड से लेके भी आप लगते नहीं हो, आपकी अपनी चीज़ है। आपने ब्रांड पहना हुआ होता है और आप तो कह रहे होते हैं यार ये क्या पहना हुआ है इसने। हाँ। अगर आपको कैरी करना नहीं आता, द ओनली फैशन इज, जो मैंने आज तक सीखा, फैशन इज टू कैरी व्हाट यू वेयरिंग। बिल्कुल ऐसे ही। सर लास्ट सवाल फैशन के ऊपर। जी। फैशन के नाम पे जो अभी हम थोड़ा फहाशी की तरफ निकल गए हैं, थोड़ा अपने कल्चर को भूल गए हैं, टोटली हमने वेस्टर्नाइज करने की कोशिश कर दी है हर चीज़ को। इवन बड़े से बड़े ब्रांड पे इस वक्त आप चले जाएं, आपको ईस्टर्न वहाँ पे छोटा सा एक कॉर्नर मिलेगा, वेस्टर्न उन्होंने भर दिया है। तो हम कहीं ना कहीं अपने कल्चर से हट नहीं रहे या हट नहीं गए। मुनीर, पहले तो मुझे आप डिफाइन करें कि पाकिस्तान का कल्चर क्या है। पता ही नहीं सर जी, सीधी बात है। मतलब क्या है, अब आज शलवार कमीज पहन के जी। इससे बड़ी क्या शर्मिंदगी की बात होगी कि आप अपनी असेंबली हॉल में नहीं जा सकते। आप किसी गवर्नमेंट उसके अंदर शलवार कमीज पहन के, अभी कुछ दिन पहले एक सियासतदान को वो चल रहा था क्लिप, बड़ा वायरल हुआ है, उसको इस्लामाबाद लॉजेस के अंदर जो है, जो ये इनके हैं सियासतदानों के जो लॉजेस हैं, शलवार कमीज में एंटर नहीं होने दिया सर। कौन से कल्चर की फिर हम बात करें। वही तो मैं, जैसे आपसे मैंने एक सवाल किया, आपने कहा नहीं पता। ठीक है, वी हैव बीन ऑलवेज बीन अ वेरी मिक्स कल्चर पीपल। ठीक है, अब पंजाब के कल्चर की अगर बात करें, ठीक है, हमने पंजाबी फिल्म देखी नहीं है। वो कल्चर जब मैं कराची से पंजाब आया देखने तो मुझे नज़र नहीं आया, एलैबोरेटेड था जो हमने पंजाबी फिल्मों में देखा। एंड इवन अगर आप इंडिया की भी पंजाबी फिल्मों की बात करें तो वहाँ पे भी वो चीज़ें, ख़वातीन इतनी टाइट फिटिंग में कपड़े, शलवार कमीज़ पसी हुई, वो इस तरह नहीं पहनती हैं। गाँव का मिजाज ही अलग है। ठीक है, वो एक फ़ैशन है जो उन्होंने डिज़ाइन करके किया। कल्चर की जहाँ आप बात करते हैं, आपने कहा कि हमें नहीं पता, तो जब आपको कल्चर ही नहीं पता तो फिर आप फहाशी को कैसे डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, बिकॉज अब आपका एक्सेस OTTs पे है, अब आपका एक्सेस इंटरनेट पे है, आप दुनिया की हर चीज़ देख रहे हैं,
अच्छा, जिनसे फहाशी का फैक्टर आया हुआ है, जिनको आप क्रिस्टियनिटी कहते हैं, उसमें बॉडी कवरिंग की बात की गई है। एग्जैक्टली। ठीक है, अब ये मिनी स्कर्ट्स, मिनीज, जीन्स, ये सारी चीज़ें जो हम बेसिकली वेस्टर्नाइज ही है ना जी सारा कुछ, बिल्कुल। मगर अगर आप क्रिस्टियनिटी को पढ़ें तो उसके अंदर भी बॉडी कवरिंग की बात कवरिंग की की गई है बात फॉर बात बोथ है। मेन एंड एंड वुमेन। वुमेन, यस। द फर्स्ट एवर कॉन्सेप्ट जो आपको दिया गया बॉडी कवरिंग का, वो क्रिस्टियनिटी में दिया गया था। ठीक है, बिल्कुल। कल्चर इज व्हाट यू डिफाइन, कल्चर इज व्हाट यू आर। आप आज कुछ एक सेंट धोती के साथ कुर्ता पहनना शुरू कर दें, ठीक है, वो आप सारी जिंदगी पहनते रहिए। हाँ। ठीक है, आपके बच्चे उसको लेके एज लेगेसी चलेंगे तो वो आपकी फैमिली का कल्चर बन जाएगा। ट्रू। ठीक है, अब जैसे मेहंदी, मायूं, डांस, फलाना ढिमकाना, हम लोग मिक्स कल्चर में रहे हैं। तो जो ब्रीड है हमारी, जो हमारा ब्लड लाइन है, उसके अंदर ये मिक्स कल्चर मौजूद है। अदरवाइज अगर मज़हब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक निकाह कहा गया, एक वलीमा कहा गया। बिल्कुल। ठीक है, बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो वलीमा करती नहीं हैं क्योंकि वो लड़के वाले को करना पड़ता है। ये भी है जी। आई नो फ्यू ऑफ देम। लड़की वालों पे जितना बोझ डालना है डाल दीजिए कि बड़ा एक ग्रैंड किस्म का जो है इवेंट डिमांड की जाती है। डिमांड की जाती है कि हमारे तो इतने लोग आएंगे और फलाना होगा, ढिमकाना होगा, बट व्हेन इट कम्स टू वलीमा हमारे यहाँ नहीं होता जी। क्योंकि उसमें आपकी जेब से जाते हैं पैसे। तो कल्चर कुछ भी नहीं है। अच्छा, टॉक अबाउट वल्गैरिटी। वल्गैरिटी की एक डिफाइन लाइन है, बीइंग अ मुस्लिम या बीइंग एनी रिलीजियस पर्सन, किसी भी रिलीजन में वल्गैरिटी को एक्सेप्टेबल नहीं, ट्रू ट्रू, कहीं भी प्रमोट नहीं किया कहीं भी प्रमोट नहीं किया गया। हाँ, मैंने बहुत पढ़ा हुआ है तो मैं अगर खुल के उस पर बात कर लूँ, जैसे एक डिफाइन एक चीज़ है हिंदुइज्म में, कामसूत्र। ठीक है, वो एक अलग सेक्शन है जिसकी ज़रूरत उनको तब पड़ती है व्हेन दे वांट टू एजुकेट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अबाउट एग्जैक्टली इट्स गोइंग टू बी। राइट। ठीक है, अब आप उसको अगर अपने ऊपर हावी कर लो तो वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। बिल्कुल सही। इनफैक्ट वो हर किसी की ज़िंदगी का हिस्सा है। ठीक है, एक रिप्रोडक्शन की अगर आप बात करें या आप अपनी नस्ल बढ़ाने की बात करें तो वो एक प्रोसेस है। ठीक है, उसको आपने हावी नहीं करना है। प्रॉब्लम ये है कि हमने जो हावी करना था हमने वो हावी नहीं किया, हमने कुछ और हावी कर लिया। उसको एजुकेशन के पर्पस से ले, उसको एजुकेशन के दिमागी फतूर बनाने के लिए, या ऐसे बहुत से केसेस हैं मुनीर जो मुझे सुनने को मिलते हैं कि मकसद अ कपल, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि व्हाट्स गोइंग ऑन, क्योंकि उनको कभी बताया नहीं गया, क्योंकि उनको इतने सप्रेस माहौल में रखा गया कि दे डोंट नो व्हाट्स गोना बी। तो ये उन लोगों की एजुकेशन के लिए फैक्टर बनाया गया। अब आप इसको वल्गैरिटी में लेके चले जाएं तो वो तो फिर आप किसी भी चीज़ को लेके जा सकते हैं। जैसे कि वो नशे की बात करते हैं ना, नशा तब होता है जब आप अपने आपे से बाहर होते हैं। तो वो तो बांसुरी का भी हो सकता है। अगर आपको बांसुरी चढ़ गई है और आपको अपना होश नहीं रहा तो फिर बांसुरी भी हराम हो जानी चाहिए। बिल्कुल सही है। नशा तो इस चीज़ की डेफिनेशन है। अच्छा, आपका थोड़ा सा मैं बात करूंगा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि आपने पर्सनली भी मुझे बताया ऑफ कैमरा भी कि आपने काफ़ी डिटेल में स्टडीज़ भी की, और इसमें सूफीज़म में भी थोड़ा सा आपने देखी चीज़ें, फिर थोड़ा सा दूसरी साइड पे भी आप आए, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे बिफोर वी जंप ऑन टू द एक्टिंग साइड? बिल्कुल बिल्कुल मुनीर, द ओनली थिंग इज द कोर ऑफ लाइफ इज टू नो कनेक्ट टू अल्लाह ऑलवेज। बिल्कुल सही। और जो एरा मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा आई डिडंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू बी, व्हाट आई वांट टू डू, वो एरा है जहाँ पे मैं एक बहुत कंफ्यूज चाइल्ड रहा। मुझे समझ में नहीं आता था कि मकसद मेरे होने का मकसद क्या है। ठीक है। ठीक है, अब 5 वक्त की नमाज फ़र्ज कही गई हमें, वो भी हमने कर ली, मगर उसमें ख्यालात आ रहे हैं क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है। सही। आपको डर से पढ़ाया जा रहा है, मोहब्बत से नहीं पढ़ाया जा रहा। अल्लाह से मोहब्बत सीखने की बात जब थी तो कहा गया कि अल्लाह से डरो। अल्लाह से क्यों डरो यार? जब अल्लाह खुद कह रहा है कि मैं 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो आप एक माँ को देख लीजिए, वो आपकी गंदी से गंदी हरकत पे भी आपको कहेगी मेरा बच्चा या मेरी बच्ची। तो उस अल्लाह से जो 70 माओं से ज़्यादा आपसे प्यार करता है, ज़्यादा की बात हो रही है, नॉट डिफाइनिंग इट 70, वो आपको कितना ही तकलीफ दे देंगे, तो मोहब्बत का फैक्टर क्यों नहीं उजागर किया गया? ये चीज़ मिसिंग थी लाइफ से। ठीक है। सूफीज़म, बाकी चीज़ें, इनको देखा जाए तो इन पे मैं जब कनेक्ट हुआ तो एक सिलसिला है, सिलसिला अजीमिया। मैं उनसे पता नहीं किस तरीके से कनेक्ट हुआ। आई वॉज वर्किंग इन अ कॉल सेंटर ऑफ दैट पीरियड, जो 6 महीने का मैंने वाले साहब से लिया था गैप। उसमें मेरे एक बहुत अच्छे आज भी दोस्त हैं, हम बहुत अरसे बाद अब कनेक्ट करते हैं, मगर वो मेरे भाई हैं। सही। बड़े भाई हैं थोड़े से। वो मुझे मिले और वी बिन डूइंग अपना, शाम में जा रहे हैं कॉल सेंटर और फिर रातों में आ रहे हैं, सब कुछ। सेम डे जिस दिन उन्होंने जॉब छोड़ी मैंने भी छोड़ी।
ठीक है। एंड वी हैपन्स टू नो ईच अदर फ्रॉम लाइक अ वीक. एक होती है ना लाइक्स हाँ। सारा कुछ. हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं बिकॉज जिस कंपनी में कॉल मैं था सेंटर वहाँ पे बिल्कुल सही। इंग्लिश बोलने पे आपको, उर्दू बोलने पे आपको जुर्माना था. हम नीचे खड़े में, यानी वो जस्ट ट्राइंग टू लेट अप अ सिगरेट. और मैंने कहा कहाँ जाना है, पहली बार उनसे उर्दू बोली. कह रहे यार मैंने इसी एरिया में जाना है. मैं कहा यार मैं वहीं रहता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ. कहा यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है. गाड़ी में बैठ गए. गाड़ी में बैठने के बाद वो पता नहीं अब किस जोन में थे, उन्होंने मुझसे बात करना शुरू की, यही जो मैं आज आपने मुझसे सवाल किया. तो मैं अजीब सा अट्रैक्ट हुआ. मैंने कहा यार ये क्या बातें कर रहे हो, मोहब्बत का फैक्टर, ये सारी चीज़ें, ये चीज़ तो मैं लैक कर रहा हूँ. ये क्या सीन है, मैं मुझे डराया क्यों गया है, मोहब्बत क्यों नहीं सिखाई गई, अजाब से क्यों मुझे डराया गया. और ये एक यंग बच्चा सोच रहा है. और ये यंग बच्चा सोच रहा है, बिल्कुल यंग बच्चा सोच रहा है. ये आपको मैं बताऊं कि 24-25 साल की उम्र होगी, 23-24-25 की यही उम्र होती है. और मैं वहाँ पे कंफ्यूज हूँ कि यार व्हाट्स द रीज़न व्हाई आई एम हियर इन दिस वर्ल्ड. शादी करूँगा, बच्चे पैदा होंगे, कमाऊँगा, खाऊँगा, मर जाऊँगा. तो पैदा क्यों हुआ था, क्या करने हुआ था, बेसिक कोर क्या था यहाँ ज़िंदगी में आने का मकसद? कनेक्ट करना था ना. कनेक्ट कैसे करना है? 5 वक्त की नमाज आपका मुराकबा है, बिल्कुल ठीक है. उस 5 वक्त के अलावा भी आप कर सकते हैं, हम्म, आंखें बंद करके सिर्फ उससे कनेक्ट करना. बिल्कुल सही. दुनिया वही कहते हैं ना, अल्लाह को ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना, अल्लाह यहाँ बैठा है, शारक से करीब है. शारक से करीब है. तो जब शारक से करीब है तो उसने और कहाँ होना है, मुझे बताइए. उसको कनेक्ट कैसे करना है, ये फैक्टर्स मिसिंग है. हम्म, ये आपको एक सूफ़ी बता सकता है, बिल्कुल सही. जो एक अच्छा सूफ़ी होगा वो बताएगा, वो वाला नहीं जो अपनी मार्केटिंग कर रहा है. वो सूफ़ी को किसी चीज़ से गर्ज नहीं होगा, वो अपनी एक जगह पे बैठा होगा, लोग उसके पास जा रहे होंगे, उसका मेला खुद ही चलता रहेगा. उसका मेला खुद ही चलता रहेगा. उसकी रीज़न है, जब वो रूह का आरिफ है इवेंचुअली, तो उसने अपनी आंखें बंद करनी, तो वो एक ऐसे जहां में है जहां उसको सब मिला हुआ है. जब वो यहाँ आँख खोलता है तो उसको पता चलता है कि ये तो कुछ भी नहीं है. तो वो यहाँ उस चीज़ को हासिल करने की क्यों कोशिश करेगा? वो कहेगा सब ठीक है यार, जो अल्लाह ने मुझे दिया मैं लोगों को दे दूँ, ये मेरी ड्यूटी लगी हुई थी. और इवेंचुअली जैसे आज मैं बात कर रहा हूँ, तो इस बात से शायद कोई अट्रैक्ट हो जाए. शायद जो मेरे सवाल थे अपनी जवानी में, शदीद जवानी में कहूँगा, नौजवानी में, आज के नौजवानों को भी हों कि मकसद अपने होने की रीज़न तो बताओ. तो वो रीज़न मुझे वहाँ से मिली. ख्वाजा शमसुद्दीन नज़ीमी साहब हैं, सिलसिला अज़ीमिया. मैं उनके पास से मिलने के लिए गया था क्योंकि मुझे अपने इस दोस्त के थ्रू सवालों के कुछ जवाब मिल रहे थे. ठीक है. तो मैंने कहा यार मुझे उनसे मिलना है. अच्छा, ही गेव मी मुराकबा कि आप नीली रोशनी का मुराकबा कर लीजिए. तो मैंने कहा कैसे करते हैं, उन्होंने मुझे तरीका बताया. अब मैंने किया, मुझे मज़ा आया. वैसे उसमें कनेक्टिविटी कुछ नहीं हो रहा, इट्स जस्ट लाइक कि आपने जब अपने आप को आंखें बंद करके हवाले कर दिया, तो आप जब आँख खोलते हैं तो आप अपने आप को फ्रेश फील करते हैं. और एक जैसे आप दलाई लामा की बात कर लें, तो वो भी मेडिटेशन ही करते हैं. हिंदुइज्म में भी वो अपने क्या कहते योगा हैं, करते हैं. योगा नहीं, वो क्या संन्यास जो लेते हैं, हमने मूवीज़ में देखा है कि जी वो 10 साल का संन्यास लिया हुआ. खैर दैट्स टू मच टू, कि आँख बंद करके 10 साल से एक आदमी बैठा हुआ है, चीज़ें बढ़ी जा रही, मैंने खा रहे हो ना पी रहे हो, ये क्या मतलब. तो वो एक उन्होंने शायद एलैबोरेट कर दिया. तो वो प्रोसेस वही है कनेक्ट करने का. बिल्कुल सही है. वो जब करना शुरू किया तो चीज़ें खुलना शुरू हुई, चीज़ें आसान होना शुरू हुई, चीज़ें सिंप्लीफाई होना शुरू हुई. अल्लाह से मोहब्बत का फैक्टर पैदा हुआ. मैं अल्लाह से प्यार करता हूँ, अल्लाह से डरता नहीं हूँ. क्या बात है. और एक छोटे बच्चे की तरह जब भी कुछ चाहिए होता है तो अल्लाह से मांग लेता हूँ, जैसे मैं अपने वालिदैन से मांगता था. क्योंकि उनके लिए तो मैं बच्चा ही हूँ, क्योंकि वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं. और हर चीज़ पे पर्दे डालने वाली, और हर चीज़ पे पर्दे डालने वाली बात है. मकसद सिंपली पर्दा ही रखा हुआ है ना. हाँ ऐसे ही हर चीज़ पे उन्होंने देखें ज़िंदगी में मेरे ये मैंने खुद अपनी शायद क्रिएट की, शायद लोगों को भी पता होगा. ज़िंदगी में 5 चीज़ें हैं जिस पे हम पूरी ज़िंदगी को मुनसर करते हैं. ज़िंदगी, मौत, शादी यानी कि औरत, औलाद और पैसा. अल्लाह ने कहा ये 5 जिम्मेदारियाँ मेरे पास हैं. तुम किसी चीज़ पे कादिर नहीं हो, ये अगर मेरे बस तुम्हारे बस में नहीं है ये. बेशक. मैं चाहूँगा तो मैं दूंगा, मैं चाहूँगा तो मैं नहीं दूंगा. तो अगर ये 5 फैक्टर अल्लाह के हाथ में हैं तो आप किस चीज़ पे लड़ रहे हैं? आपके तो मामला ख़त्म हो जाते हैं ना. तो आपके पास बचा क्या फिर यार इस दुनिया में? कनेक्ट करना. कनेक्ट करें और ये 5 चीज़ें ले लीजिए. क्या बात है. और देखिए कितनी मज़े की बात है इमरान भाई, कि हमारा करीबी रिश्ता भी हो ना, माँ से, बहन से, बेटी से, बीवी से, बच्चों से, स्टिल कहीं ना कहीं लाइफ में आके आप ऐसी चीज़ पे फंस जाते हो कि यार डिस्कस करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ. ये करीबी हैं बट स्टिल करूँ या ना करूँ. वो एक ऐसी ज़ात है जिनको सब पता है, जो मर्जी बात कर लो, बात ना भी करो, ठीक है. वो ये मतलब कनेक्टिविटी की बात है ना, कुछ भी मांग लो. ये पता है, इस चीज़ की गारंटी है कि यार आगे से पर्दा ज़रूर रहेगा. पर्दा ज़रूर रहेगा और वो देगी ज़ात ज़रूर. जब तक सांस चल रही है
उन्होंने रोटी का वादा किया हुआ है, बेशक उन्होंने इज्जत का वादा किया, प्रोवाइडेड मकसद हम अशरफुल मखलूक़ात क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास डिसीजन पावर है। बिल्कुल अदरवाइज ये डिसीजन पावर आपके पास से ख़त्म कर दें तो सारी मखलूक़ात जो हैं वो एक बराबर हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें सुपीरियर इसलिए कहा गया। फैसला आपने करना, हम्म, जब आपने फैसला कर लिया तो फिल्म पूरी देखनी है उसके बाद। बिल्कुल। और ये चीज़ मतलब ज़ाती मुशाहदे से है कि अल्लाह ताला मौका ज़रूर देता है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अब अगर इंसान देखे ना घर पे बैठे रहो और ये कहो जी रोटी का वादा तो ऊपर से है, नहीं तो वो गलत है फिर। रोटी के लिए नहीं, निकलना मगर भी है देखिए भाई। पॉइंट ये है कि आप कोशिश करते रहिए, हाँ, मौका भी अल्लाह ने देना। बिल्कुल, देखें, जब खुशी उसकी है तो गमी भी उसकी है, बेशक जब इज्जत उसकी है तो जिल्लत भी उसकी है। बेशक ऐसे ही। तो जब सभी उसका है तो आपका तो कुछ भी नहीं है। फिर मानने को कमांड माने। लेकिन मसला सर जी वही है ना कि हम अल्लाह को मानते हैं, हम्म, अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, बिल्कुल। इन दोनों की नहीं मानते। प्रॉब्लम अकीदा तो यहाँ से नहीं, खड़ी होती है। फैक्टर देखें, जिस चीज़ में भी डर का फैक्टर आ जाएगा ना, आप उससे दूर होना शुरू हो जाएंगे। सर ह्यूमन देखें, नेचर है। अभी आपने कहा रिस्क का वादा अल्लाह का है ना, हम्म, तो फिर ये नफ्सा नफसी क्यों है? फिर क्यों हम एक दूसरे के गले काटने पे लगे हुए हैं? क्यों हम हर चीज़ में मिलावट, मुनीर, हर चीज़ में बात करप्शन? बिलीव की है ना, आप तो ख़त्म हो गया हमारा बिलीव बिलीफ, खत्म है। कैसे चलेगा? अल्लाह जाने, ये लोगों ने अपने अंदर खुद चेंज करना है। हम्म, ठीक है, अच्छा ये चीज़ जो मैं उस ज़माने में बिल्कुल शदीद, ये कह लें कि टीनेज नौजवानी में जब मैंने एक्सेप्टेंस पे लाना शुरू की तो मैं भी डगमगाया बहुत सी जगहों पे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही इस पे कायम रहा, मैं भी उस रैट रेस में भागा कि यार पैसे कमाने हैं, चीज़ें करनी है, फलाना करना है, ढिमकाना करना है। अल्लाह ने बहुत दिया। हम्म, फिर एक वक्त ज़िंदगी में हर इंसान के ऊपर उतार चढ़ाव आते हैं। एक वक्त ऐसा आया कि जब चीज़ें बिल्कुल ब्लॉक हो गई, आई वाज लाइक अब मैं ये करूँगा नहीं तो कैसे होगा, ये कैसे चलेगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। मगर सब कुछ वैसे का वैसे ही चल रहा था। पता नहीं कहाँ से कोई एक चीज़ आ जाती थी, एंड आई वाज रनिंग एवरीथिंग। बिल्कुल ऐसे ही है। और वहाँ से फिर वो जैसे होता है ना कि आप जब अपने ट्रैक से हटते हो तो फिर जब कनेक्ट कर लोगे और फिर ट्रैक से हटोगे तो फिर सख्ती ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही है। कनेक्ट नहीं है तो फिर जो मर्जी फिर तो करते गफलत रहो। में है ना, फिर तो गफलत में फिर है। तो फिर वो आपने वो अल्लाह मज़ा कहता है चखा ही मैंने नहीं, मैंने दिलों पे मोहर लगा दी है, मज़ा ही नहीं चखा। मज़ा ही नहीं चखा आपने। लेकिन जब आप उस ट्रैक पे चल पड़े हैं और फिर आप उससे हटे हैं तो फिर वो एक जगह पे जाके ब्रेक ज़रूर आता है कि आपको एक आगे से समझ में आ जाता है कि अच्छा आगे दीवार है, अब क्या करना है, दिस इज़ द एंड। नहीं, दिस इज़ नॉट द एंड, आई एम स्टिल ब्रीदिंग, आई एम अलाइव, व्हाट टू डू। तो फिर वो बताते हैं कि दिस इज़ नॉट द ट्रैक, गो बैक। वो कहते हैं एक चास आ रही थी फिर भी मज़ा नहीं लिया आपने। मज़ा नहीं लिया आपने। मकसद आप हर चीज़ बैलेंस करके चलते हैं ना। तो लोगों का यही है, आए दिन मैं लोगों को देख रहा होता हूँ। मकसद बहुत से ऐसे मैंने बिजनेस टाइकून्स देखे हैं जो बेचारे खाने को आवाज़ आ रहे हैं मगर बिलियनर्स हैं। हाँ, सही है। आप ये खा सकते हैं, नहीं ये मुझे डॉक्टर ने मना किया। आप ये खा सकते हैं, नहीं मुझे डॉक्टर ने मना किया। अच्छा यहाँ नहीं, मुझे ये भी डॉक्टर ने मना किया। एट द सेम टाइम उसको कहीं कॉल आएगी, वो बिलियंस की डील कर रहा होगा और वो उस पर लगा पड़ा है। ऐसे जिंदगी को कहाँ एंजॉय किया नहीं पता। वो एक दुआ है ना बड़ी, अक्सर लोगों से सुनिए कि अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह अगर पैसा दिया है ना तो उसको खर्चने की भी तौफीक खर्चने दे की भी तौफीक दे। और उसको अपनी लाइफ में इंजॉय करने की तौफीक दे। बहुत सारे लोग ऐसे जिस तरह आपने कहा कि नज़र आते हैं, सारी ज़िंदगी एम्पायर खड़ा करने में लगा देते हैं, लेकिन एक सेकंड लगता है सांस बंद और आगे वाली नस्ल आती है, बिल्कुल ऐसे ही वो है। उस एम्पायर को विद इन फ्यू ईयर्स तबाह कर देती है। बिल्कुल ऐसी है। देखिए मुनीर, हमने सब ने सुना है, मकसद कहावतें में अब तो कहावतें बन गई हैं, अच्छी हाँ, बातें हैं, मैं कहूँगा कहावतें बन गई हैं जो ज़िंदगी की हकीकत है। जब कहते हैं आपने इस दुनिया से कुछ लेके नहीं जाना, सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। अच्छा तो किन के लिए छोड़ के जाना है? हम्म, ठीक है, उनके भी काम नहीं आ रहा। जब आपने इतना कमाया तो कम से कम खुद एंजॉय तो करो। बिल्कुल ऐसे ये ही। चीज़ मैं कहूँगा, आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ वेरी लवली वाइफ, जो उस दौर में भी जिस वक्त मैं लगा होता था कि नहीं यार ये है ना, मैं रोज़ तो कपड़े बदल रहा हूँ, ये तो कर रहा हूँ, कहती थी इमरान अपने ऊपर स्पेंड कीजिए। हम्म, दिस इज योर हार्ड एंड मनी, आप हम पे लगा रहे हैं, सब चीज़ें बिल्कुल कर रहे हैं, वाई यू नॉट इंजॉइंग दैट। मैं कहा मैं तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ। नहीं, आप हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे में आप भी शामिल हैं। और ऑनेस्टली इससे जो है ना आपके बच्चों की एक तरबियत हो रही होती है। बिल्कुल ऐसे ठीक ही। है, इससे होता क्या है जब आप अपने बच्चों के सामने एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजारते हैं ना तो वो ट्रेंड हो रहे होते हैं। अदरवाइज होगा क्या, अचानक से आपकी आंख बंद, आपका चैप्टर क्लोज, बच्चे को पता ही नहीं इस बच्चे पैसे को का पता क्या नहीं करना है, पैसे का वो क्या स्पॉइल करना करेगा है। सर सिचुएशन को, एग्जैक्टली। वो विद फिर इन बर्बादी करेगा पैसे विद की। इन द टाइम आप उसको सिखाते हैं। जैसे हाँ, मेरे वालिद साहब ने मुझे सिखाया, मैं बताऊंगा, हमारा पॉडकास्ट का टाइम अच्छा खासा है ना। सर बेफिक्र हो अच्छा जाओ। बस आप लोग थके तो नहीं भाई? बस सही है। एंजॉय कर रहे हैं। जैसे मेरे वालिद साहब ने मुझे सिखाया व्हेन आई वाज इन द क्लास 7th 8 9। मेरे वालिद साहब उस दौर में, आई एम टॉकिंग अबाउट बैक इन 98 99 एंड 2000, मेरी जेबों में 3 4 हज़ार रुपये होते थे। वालिद साहब ने ऐसे पकड़ाने कि रखो, हम्म,
और एक उस छोटे से बच्चे को 3-4 हज़ार रुपये इस दौर में मिल जाए तो वो तो पागल हो जाएगा ना कि अच्छा मैंने ये भी लगा दिया, ये भी लगा दिया, खा रहा हूँ, खिला रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। यहाँ तक कि मेरी स्कूल के प्रिंसिपल जो कि मेरे बेस्ट फ्रेंड की वालदा थी, उनका मेरे घर पे फ़ोन आ गया कि मैंने इमरान के पास जो है ना इतने इतने पैसे देखे हैं, क्या आपको इस बारे में मालूम है? हाँ, यशी पैदा हो रही है। हाँ, क्योंकि उनको था कि शायद घर से चोरी करता है। हाँ ऑब्वियसली छोटे हाँ, से इतने पैसे डेफिनेटली इतने पैसे उस ज़माने में मकसद एक अमाउंट है एक बच्चे के लिए कि मकसद वो 4-5 हज़ार रुपये हर वक्त जेब में है उसके, वो कहे आओ तो मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ। अच्छा वो उन्होंने कहा नहीं उनके वालिद साहब इनको देते हैं। अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ आप लोगों को बताना चाह रही थी क्योंकि वो मेरे बेटे का जो बहुत अच्छा दोस्त है, तो वो मेरा बच्चा फिर मुझसे डिमांड करता है ये सारा कुछ, तो हम तो नहीं करते। हमने कहा ठीक है, वो उनके वालिद साहब करते हैं। अच्छा जिस वक्त मेरी कॉलेज लाइफ शुरू हुई, जहाँ आप कह रहे हैं अब तो याशी चलेगी, अब्बू ने मुझे 500 रुपये लेके आ गए। ठीक है, हाथ टाइट कर दिया। हाथ ऐसा टाइट किया कि अब मैं बस पे हूँ। ठीक हो गया। और उन्होंने अक्सर मेरे साथ ये करना है कि यार एक काम करो, ये पैसे पकड़ो, ये उस चीज़ के पैसे हैं, सदर जाओ। 2K की बस चलती थी, आई यूज्ड टू लिव इन नॉर्थ नाज़िमाबाद। 2K की बस चलती थी, उस पर बैठो, यहाँ से तुम्हें वहाँ उतारेगी। मैं कहा जी मुझे पता है, वहाँ से ये चीज़ लेके ये वापसी का किराया लेके आ जाओ। ठीक है। आई एम लाइक गाड़ी खड़ी है, चीज़ें खड़ी हैं, मैं टैक्सी पे भी जा सकता हूँ, व्हाई इज डूइंग दिस टू मी यार। आपको बुरा लग रहा था उस वक्त क्योंकि आपको एक अय्याशी के दौर के बाद आपको ये एक चीज़ देखने को लेकिन ये मिली। ट्रेनिंग फेज था। एक ट्रेनिंग फेज था जो नहीं समझ आता। ठीक है, लड़कियों की ट्रेनिंग अलग होती है, बॉयज़ की ट्रेनिंग अलग होती है, बिकॉज वी रन ऑन द स्ट्रीट। अच्छा वो चीज़ अब ज़िंदगी में देखता हूँ बड़ी काम आती है। गाड़ी ख़राब हो गई, क्या करूँ, शिट जल्दी पहुँचना है, ओए होए होए क्या मसला हो गया, रिक्शे वाले रुको। अब फॉर मी बीइंग अ सेलिब्रिटी टू सिट इन अ रिक्शा, एवरीबॉडी इज लाइक ओए रिक्शे में, व्हाई नॉट। बिल्कुल ऐसे ही है, तो इंसान ना। है तो इंसान ना। बहुत इमरजेंसी है किसी चीज़ की, दोस्त आया हुआ या कोई कज़न वजन आया हुआ, तो यार बाइक देना यार, गाड़ी निकालूंगा तो देर हो जाएगी, बाइक में चले गए। बाइक में आधे लोग बिलीव नहीं कर रहे। अक्सर लोगों ने मुझे बाइक पे देखा है, बाइक पे भगा रहा हूँ मैं, चीज़ जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, लोग बाइक पे क्या कर रहा होगा, कुछ ने पकड़ लिया, कुछ साथ आ रहे हैं, बॉस आप बाइक पे क्या कर रहे हैं, गाड़ी कहाँ गई। मैं कहा भाई कुछ और भी काम होते हैं। एक्चुअली हमने जो है ना गलत चीज़ों को अपना जो है ना आइडियल बना लिया। आइडियल गलत चीज़ें बन गई ना। ठीक है, अब कोई इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इवन मतलब ठीक है, आप किसी भी हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह का शुक्र अदा करना अभी मेरे चाहिए। साथ हुआ है पिछले हफ्ते ना, बड़े अरसे के बाद मुझे शाला मार्केट जाना हुआ। तो मैंने कहा यार बड़े अरसे बाद एक तो जा रहा हूँ, और चिंची पे हम लोगों ने गाड़ी अपनी पार्क की हॉल रोड के ऊपर ना। अच्छा मेन उसके ऊपर पार्क करके, अब वहाँ से क्योंकि गाड़ी लेके जाना अजाब है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो साथ दोस्त था, मैंने कहा यार चलो आज। कहते हैं दो ही ऑप्शन है, चिंची है या रिक्शा है। मैं क्या यार रिक्शे पे तो कभी ना कभी 2-3 साल पहले मैं बैठा था, चिंची पे 15 साल हो गए यार। मैं कहा चलो बैठते हैं। अब मैंने कहा यार चलो व्लॉग भी बना लेते हैं साथ में, व्लॉग भी बना रहा। अब उधर से पीछे एक स्पटर 1 to 5 पे आया, भजन आप पॉडकास्ट करते हैं। मैंने कहा जी जनाब। इधर किधर? यार आपके सामने ही है। सामने भाई। तो इसका मतलब ये ठीक है यार, अल्लाह ने लग्जरीज दी हैं, उसको भी इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये भी देखना चाहिए। अच्छा उस दिन मुझे सबक भी मिला ये, मैं वापस आया तो खट्टा मट्टी, मुझे स्नीजिंग, मुझे एलर्जी है थोड़ी डस्ट से ना, तो बुरी हालत। मैंने कहा यार ये फ्लेवर भी चेक करना चाहिए। ठीक है, देखें ये फ्लेवर वो है जहाँ आप शुक्र अदा करते हो। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो चिंची पे ही हैं कब से। सर बहुत बड़ी एक आबादी है बेचारी जो इवन चिंची पे भी अफोर्ड नहीं कर सकती। उनकी पैदल हाँ सम टाइम उनकी लग्जरी हो जाती है कि आज मैं चिंची ते जाना है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो इस पे शुक्रिया अदा करना चाहिए। इमरान भाई एक्टिंग वाले आपके डिपार्टमेंट पे आते हैं। जी बिल्कुल आइए। सर जब एक्टिंग स्टार्ट की, आपने कहा कि ज़ाहिर है एक चल रहा था आपका ट्रांजिशन पीरियड था, इधर भी सारी जगहों पे हाथ पाँव चल रहा था। पहला ब्रेक थ्रू एक्टिंग में किस शो से या किस रोल से मिला? देखें प्राइमरीली जब मैं स्टडी कर रहा था उस ज़माने में एक प्ले था तानिया एयरवाई का। ठीक है। अच्छा मैं लोगों को वो शायद याद नहीं है, कुछ को याद है। ठीक है, वो मैंने अपनी ड्यूरिंग स्टडीज़ किया था। दैट वाज जस्ट दैट केम माय वे, आई वाज स्टडिंग। ठीक है, वन ऑफ माय फ्रेंड वाज ये कह लें कि वाज वर्किंग इन माय सीनियर फ्रेंड फ्रॉम द स्कूल, जो कर आके अपना वहाँ चले गए थे। एंड आई वाज ऑब्वियसली डूइंग द अदर डिग्री। टेक्निकली मुझे भी काम पे आना था, मगर मैं पढ़ रहा था। तो वो वहाँ पे थे, उन्होंने कहा यार वो लड़ने चाहिए यार वो कैरेक्टर्स के लिए ना सारा कुछ, तो आजा ऑडिशन देते। अच्छा चलो ठीक है मैं आ जाता हूँ। वहाँ मैं गया, इत्तेफाक से सारी चीज़ें हो गई। अच्छा इसमें सीन ये था, इंटरेस्ट जब ये डेवलप हुआ आपका, जब ये मैंने अपना क्या कहते हैं मॉडलिंग की, तो यहाँ से मेरी एक फ्रेंड थी फैशन में, वो मोइन अख्तर साहब को जानती थी। ठीक है। अच्छा अब यू बीन स्टडिंग विद समबडी फॉर 3 years 2.5 years, और एकदम से मोइन अख्तर पॉपअप हो। उसे 2 साल में आपने मोइन अख्तर नहीं डिस्कस किए। द मोमेंट आई एम ऑन द इंस्टा पेज,
तो आपने मोइन अख्तर निकाले कि वो मेरे अंकल हैं, तुम इंटरेस्टेड हो? मैं कहा हाँ, व्हाई नॉट। अच्छा, अब बैक ऑफ माई माइंड ये भी चल रहा है कि मैं मजाक कर रही है, क्योंकि रैगिंग करते थे हम लोग आपस में। बट ठीक है, मैं अंकल को बोल दूंगी, विल कॉल यू। ओके। अब ये दौर है 3310 या 1100 का, ठीक है। ठीक है, जो कि कॉल भी महंगी है, सारा कुछ। तो बिल्कुल सही है। पीटीसीएल नंबर दिया गया कि भाई या तो इस पे करके उधर कर लीजिएगा यूँ। मुझे एक फ़ोन आता है, आगे से मोइन अख्तर साहब की आवाज़ है। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोइन अख्तर बात कर रहा हूँ। हम लाइक, मैंने उठाया, मैं घर के पीटीसीएल पर। मैं कहा नहीं, ये हरकत चल रही है, मोइन साहब हो ही नहीं सकते। उस वक्त तो मुझसे बहुत बड़ा नाम उनका। नहीं, वो हमेशा से माशाल्लाह, मैं फ़ैन उनका। हम्म, मैं कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, मोइन साहब मुझे क्यों फ़ोन करेंगे? हाँ, मैं कहा जी, अच्छा, मैं और ज़रा भरम में आ गए। भरम में। मैं कहा नहीं, मोइन साहब नहीं है ये। मैं कहा जी, हाँ जी, मुझे बेटी ने नंबर दिया था आपका कि आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप यार भाई आ जाएं। हम्म, अच्छा, मुझे पता ही नहीं यार भाई कहाँ है। मैं कहा सर, यार भाई किधर है? अच्छा, अब ये भी बताना पड़ेगा। टिपिकल मोइन साहब ना। अब वो मुझे ठीक है। बिलीव नहीं हो रहा, मगर बात मुझे वो उसी तरह की समझ में आ रही, एज मच एज आई नो हिम ऑन स्क्रीन ना, मैंने कभी मुलाकात भी नहीं हुई। अच्छा बेटा, कहाँ रहते हो? मैंने कहा जी, मैं यहाँ रहता हूँ। मैंने कहा यहाँ से निकलोगे? उन्होंने पूरी जर्नी जो थी मुझे रूट बना विद दिया। सिग्नल, तुम यहाँ रुकोगे, यहाँ पे ये होगा, ये करके करते कराते उन्होंने मुझे वहाँ एयरबाय पहुँचा दिया सही। कॉल पे। मैंने कहा यार मजाक ना हो, मगर चलो करके देख लेते हैं। मैं गया, करते 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 के गया, तो वहाँ मिल्लत फैन, एयरबाय वाज मिल्लत फैन की कंपनी ठीक है। थी, उसके अंदर एयरबाय का ऑफिस था। वहाँ गया तो मिल्लत फैन की कंपनी है ना। हम लाइक मैन, ये तो सही है। मैं कहा मगर ये मिल्लत फैन की कंपनी है, मजाक है, क्योंकि एयरबाय तो लिखा हुआ नहीं है कहीं पे। हाँ, मैं वहाँ पे नॉक किया, मैंने कहा जी ये एयरबाय जी। मैं कहा मोइन साहब से मिलना है। कौन मोइन साहब? मैं कहा मोइन अख्तर साहब। अच्छा, वो गार्ड तो उसने मुझे ऊपर से लेके यूं करके देखा। अच्छा, आने वाले हैं, आओ बैठ जाओ। ठीक है। मैं जाके बैठ गया। वहाँ पे एक मुंह में, कराची आपको पता है, पान वाले लोग हाँ, होते हैं, बंगाली थे वो, मुंह में पान। मैं कहा मोइन तुम। हम्म 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 हम्म। इशारों में समझा दिया। मैं बैठ गया। 2 मिनट बाद मोइन साहब, जो टिपिकल उर्दू वाला शलवार कुर्ता पजामा जो होता है पहन के वहाँ से गुजरा ना। हम लाइक मैन, तो वाकई उनका कॉल था मुझे। हाँ। शायद ये क्या हो गया, ये मैंने क्या किया? मैंने कहा बदतमीजी तो नहीं कर दी ऑन द कॉल में जब उनसे बात कर रहा था? अब दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं। खैर, वो ऊपर गया, अपना वो लूज स्टॉक की शूट पे आए हुए थे। 5 मिनट उन्होंने भेजा कि वो बच्चे को ऊपर बुला लो। मैं ऊपर गया, वो अपना वो कोई गटअप वटअप कर रहे थे। अभी कैसे हो? मैं कहा जी बिल्कुल ठीक ठाक। सही पहुंच गए थे? सही पहुंचाया ना? मैं कहा जी सर, हमसे आओ बैठो। अच्छा, 45 मिनट बैठाने के बाद उन्होंने मुझसे एक लफ्ज़ नहीं बात की। अच्छा। अब मैं कह रहा हूँ यार, मुझे बुलाया है इतनी करके, अब इनको कोई बात बुरी लग गई है, अभी सजा दे रहे हैं, मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, क्या सीन है? मकसद वो अपना करेक्टर डेवलप कर रहे हैं, सारा कुछ ना, अपना करेक्टर बना रहे हैं वो वाइल डूइंग द मेकअप। मेरे लिए पार्टी चल रही है। मैं कहा मोइन साहब लाइव देख रहा हूँ, उससे ऊपर क्या बात है? और आफ्टर 45 मिनट एग्जैक्ट, टू बी एग्जैक्ट, पीछे पलटते हैं, KFC खाओगे? वाह। मैंने कहा नहीं सर। अबे वो नए नए नगेट्स आए हैं KFC के ना, मज़े के हैं, मैं मंगा रहा हूँ, तो तुम्हें कौन से पैसे देने हैं, तुम खाओ। दिस इज व्हाट टिपिकल मोइन साहब वाज, ह्यूमरस और बड़े मज़े की पर्सनालिटी। मैं कहा अच्छा सर ठीक है, कर लें। हाँ भाई, बच्चे के लिए भी एक वो। अच्छा, वो आया, सारा हमने खाया पिया। आओ मियाँ तुम्हें मिलवाते हैं। अच्छा, उन्होंने मुझे मिलवाया, डायरेक्टर थे काशिफ जाफरी। कह रहे यार ये मेरे बहुत अच्छे अजीज़ हैं, उनका बेटा है। अब मैं यूँ देख रहा हूँ, मैंने कहा हैं, अजीज भी बन गए। अजीज़ भी बन गए? यार देख लो, अच्छा हैंडसम भी है, देखो चेक कर लो उसको, क्या क्या सूरत हाल होती है। अच्छा, जब मैं वहाँ से निकला तो उसी सेम चीज़ की कॉल जो थी मुझे मेरा दोस्त भी दे रहा था, ठीक है। जिसमें मैं जा नहीं रहा था। हाँ। मैं कहा यार मजाक कर रहा होगा, क्योंकि वो भी सारी ज़िंदगी मजाक ही करते रहे। जब मैं वहाँ पहुँचा तो ऑडिशन पे वो खड़े हुए थे। सही। अबे तुझे मैं बुला रहा था, तो आया नहीं। मैं कहा यार वो तो यार ये मोइन साहब ने भेजा। मोइन साहब तू वहाँ कैसे पहुँचा? मैं कहा बाद में बताऊँगा, अभी छोड़ो, होने दे, अभी हो रहा अभी होने दे जो हो रहा है। खैर ऑडिशन किया, वो सिलेक्शन हो गई। उसके बाद ये 14-15 दिन का मेरा काम था। वो एक अदाब मेरे लिए बना, क्योंकि ऑब्वियसली मैं उस टाइम फ्रेम पे पढ़ रहा था। तो ये शूट होती थी, पता नहीं था, मुझे लगता था कि ड्रामा जब शूट हो रहा है तो 1 घंटे का है, तो कितनी देर लगती होगी? भाई वो पूरे पूरे दिन का काम है। आप सुबह 10 बजे पहुंचेंगे, रात, उस ज़माने में 10 बजे का पैकअप नहीं था। अब आके हम लोग ज़रा से स्ट्रिक्ट हो गए कि सुबह 10 से रात 10। पहले आप जब आए हैं तो जब तक डायरेक्टर का मूड चल रहा है, 16-18 घंटे आम था। वो कहते थे भाई क्या हो गया, मकसद आए हो ना, काम करके जाएंगे। तो 12 भी बज रहे हैं, 1 भी बज रहा है, 2 भी बज रहा है, घर से लगा लिया पड़ेंगे, बेटा तुम कौन से चक्कर में हो, कौन से चक्कर में हो, तुमने पढ़ाई नहीं करनी, तुम इधर आ गए हो, क्या सीन है? खैर अल्लाह अल्लाह करके मैंने वो ड्रामा किया।
मैं अपनी पढ़ाई पे वापस आया। उसके बाद फिर मुझे सोहेल हाशमी मिले, जैसे कि मैंने आपको बताया। उस वक्त तक ये ड्रामा भी हो चुका था, जो कि लोग सम वॉट भूल गए थे, क्योंकि एक सपोर्टिंग कैरेक्टर था सही। एंड वो लाइक स्टैब्लिश सपोर्टिंग कैरेक्टर था कि वो दोस्त था। और इसको 2-3 साल 2-2.5 साल जो हैं गुजर चुके हैं, डिग्री भी कंप्लीट हो गई है, सारी चीज़ें, और गैप पे आ गए। तो सोहेल साहब ने मुझे फिर कांटेक्ट किया। उस ज़माने में होता था ऑर्किड, चैट का बड़ा मशहूर चैट का बड़ा प्लेटफॉर्म था। मशहूर ऑर्किड, पता नहीं अब किसी को पता है कि नहीं है, मगर ऑर्किड इतने पुराने हैं हम लोग। तो वहाँ से वहाँ पे अपनी जो भी मॉडलिंग की तस्वीरें सारा कुछ था, प्रोफाइल बनाई थी मैंने, वहाँ पे डाल दी, और कॉन्टैक्ट के लिए नंबर भी डाल दिया। ये 6 महीने का वो टाइम है जहाँ मैं TIG में काम कर रहा हूँ। सही। वहाँ से उन्होंने मेरा नंबर लिया, मुझे कॉल करते हैं, सोहेल साहब, डू यू लुक दैट हैंडसम एज यू लुक इन योर पिक्चर्स, ब्रिटिश गाय, एंड आई एम लाइक सो एरोगेंट मैन, यस आई डू. Well, then I would like to see you tomorrow at 11. I'm holding an audition for the series I'm doing for Geo Television Network. And I'm like, अच्छा. But my 11 o'clock is 10:55. सही, बिल्कुल ठीक है। So be sharp. मैं कहा ये कौन है यार, ये हजम नहीं हो रहा है मकसद। एरोगेंस आपको फील होती है ना, मकसद क्या, मगर वो ऑब्वियसली एक अंग्रेज आदमी, वो अपने टाइम पे पंक्चुअल सारा कुछ। मैं उनके पास गया, वो फैशन का हुलिया, बाल थोड़े से लंबे स्ट्रीक हुए हैं, अपनी एक शर्ट डिज़ाइन की हुई है जो कि कुर्ते से वो है, कॉलर नहीं है उसके अंदर, 2 बटन खुले हुए हैं, खुली जीन्स फटी हुई पहनी हुई है, नीचे कोलापुरी पहनी हुई है। ठीक है, अपने स्टाइल में, अपने फुल स्टाइल में मैं वहाँ पहुँच गया। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने मुझे देखा, अभी सूटेड बूटेड आदमी एक आया, कॉर्पोरेट लेवल का आदमी, मुझे ऊपर से आके बोला, इमरान असलम। तो मैं कहा यस सर। तो ऊपर से मुझे स्कैन पूरा हो रहा है। ओके, लाइक ही इज़ नॉट रियली हैप्पी टू सी मी लाइक दैट। ओके आई विल कॉल यू। खैर अंदर गए। अब वो जो कैरेक्टर वो दे रहे थे वो था इंस्पेक्टर राणा का, पुलिस का। अब उन्होंने मुझे एक सीन दिया कि ये पढ़ लें और मैं आपसे वो करूँगा। अब वो आगे से जो था उस कैरेक्टर का एग्रेशन था बहुत हैवी, और मैंने वहाँ पे स्टैटिक होके खड़े होना था। एंड आई एम लाइक डू और डाई सिचुएशन है, ठीक है जो भी होना हो। सोहेल भाई, मैं उनको सोहेल भाई कहता हूँ बिकॉज ही बिकम अ भाई लेटर। ही केम दिस क्लोज, डायलॉग बोलते बोलते, एंड आई वाज लाइक, मैंने अपनी लाइन प्रॉपर्ली बोली जैसे बोलनी चाहिए थी, और वो पीछे हट गया। वेरी गुड। अच्छा, मुझसे पहले 4-5 लोगों के ऑडिशन हुए, तो जब वो यहाँ आते थे तो वो लोग पीछे हो जाते थे कि यार सर आप क्या कर रहे हैं, डरा क्यों, ये होंठ चूमेगा, हाँ ना, ये डरा क्यों रहे हैं। अच्छा, मी कमिंग एंड हियरिंग ऑल दोज न्यूज़ फ्रॉम द फैशन, आप यहाँ आए एक, और एक आदमी यहाँ तक आ रहा है, तो ऑब्वियसली आपका ये है। अब मेरे दिमाग में ये है कि तुम आओ तो सही जरा। छोड़ूंगा नहीं मैं भी। ये बात उनको भी पता है, विच आई लेटर डिस्कस विद सोहेल भाई। वो यहाँ आते हैं और पीछे जाते हैं, गुड। उसके बाद उन्होंने कहा अब इसमें ये फैक्टर ऐड करके लेके आओ। 18 बार उन्होंने मुझे सेम सीन का ऑडिशन लिया। अच्छा। हर बार जब मैं जाऊँ बोले यार ये अच्छा है, अब इसमें ये ऐड करके लेके आ। मैं कहा क्या ऐड करके लें, क्या करें, अब इसमें हम ये करना चाहते हैं। वो समझाएं मुझे, कुछ 1.5-2 घंटे मेरे साथ यही होता रहा। मैं गया, 5 मिनट बैठा, जी आर यू रेडी, मैं कहा जी, मैं आ गया। फिर गया, वो किया, उन्होंने कहा वेरी गुड। पता नहीं किस लेवल पर मुझे टेस्ट कर रहे थे, 18 दफ़ा एक ही सीन का। अच्छा, मसाले ऐड कर रहे हैं ना कि अभी लॉन्ग डाल दिया, इम्प्रोवाइज करते जाओ, अब थोड़ा सा ये डाल दो, अब थोड़ा सा ये डाल दो, कर आके उन्होंने कहा यार गुड, विल टेल यू इन अबाउट 2 days, फाइनल करते हैं सारी चीज़ें, तो फिर विल लेट यू नो। मैं कुछ नहीं होता। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, समझमा पे इनका ऑफिस था उस ज़माने में। गाड़ी स्टार्ट की, 10 मिनट की ड्राइव की होगी, मुझे कॉल आया, कॉन्ग्रेचुलेशन इमरान, यू इन। अच्छा। मैंने कहा वेयर? इन वेयर? He said yeah, you doing that character, मैं भी पायलट कर रहा हूँ, तो इस डेट को मेरी शूट है, आप आ जाओ। ठीक है। और बालों के क्या करेंगे? मैंने कहा जी बाल तो क्या करना है, कहना अभी पायलट है तो कर लो, बाल लंबे थे। तो वो पायलट हमने किया 2-3 दिन का। उसके बाद फिर एक लॉन्ग गैप आया, 3 माह का। मैं अपनी जॉब कर रहा था उस ज़माने में। अब डिस्कवर सारा कुछ हो चुका है, ये सूफीज़म भी आ चुका है, हर चीज़ें हो चुकी हैं, मैं बैत हो चुका हूँ उस सिलसिले से। सही, ठीक है, वो एक अलग कहानी है, उसके लिए पॉडकास्ट करेंगे तो मैं आधे 24 घंटे की हो जाएगी। ठीक है। तो अब ये है कि मैं उस 3 महीने में अब मैंने कुछ लिखना शुरू किया है ऑन माई फ्री टाइम व्हेन आई एम ऑफ द जॉब। ठीक है, कि अब मैं कुछ लिखता हूँ। मैंने लिखना शुरू किया कि चलो अब मैं उधर एक कर लिया ना, फाइन, तो अब लिखते हैं, कुछ दिमाग में चीज़ें पक रही हैं, बिकॉज एक्सप्लोर कर रहा था ना, पता नहीं था कि क्या करना है। लिखना शुरू किया, ना स्क्रिप्ट का पैटर्न पता है, ना स्क्रीन राइटिंग क्या होती है पता है, बस लिख रहा हूँ। अब वो करते करते टाइम का एक पूरी स्टोरी लिखी मैंने। 3 महीने बाद इनका मुझे कॉल आया, और दिस इज़ द टाइम व्हेन आई एम सपोज टू कॉल हिम, क्या मेरी स्क्रिप्ट हो गई है कंप्लीट। ठीक है। तो मैं एक ही आदमी को अब जानता हूँ, क्योंकि जो पुराने कनेक्शंस थे जो कि तानिया से बने थे वो चले गए थे कहीं। सही। ARY वो द डिफरेंट बॉल गेम देन।
तो मैंने कहा एक ही शख्सियत है, जब वो मुकम्मल कर लूँगा तो उनसे बात कर लूँगा। उनको जब मैंने कहा मैं कल करता हूँ कॉल, उनका आज कॉल आ गया, क्या हाल है, ठीक ठाक हो? मैं कहा जी बिल्कुल ठीक ठाक यार, वो सीरीज़ अप्रूव हो गई है हमारी, सही। वी आर डूइंग इट प्रॉपर्ली, अब तुम्हें चीज़ें करनी होंगी अपने लिए। मैं कहा तुम्हें बाल छोटे कराने होंगे अपने, पुलिस वाले लोगो तुम, हाँ ये ऑब्जेक्शन आई है वहाँ से, पायलट पे कितने लंबे बालों में कौन सा पुलिस वाला होता है? हाँ मैं कहा सर सब हो जाएगा, मुझे भी आपसे मिलना, क्या करना था? मैं कहा कुछ चीज़ दिखानी थी। अच्छा फिर कल आ जाओ, कल मीटिंग भी कर लेते हैं, बाकी चीज़ें भी कर लेते हैं। मैं कहा ओके। मैं कहा वो स्क्रिप्ट है, हाँ हाँ ठीक है, उससे को कहीं बात आई गई होगी। नेक्स्ट डे मैं उनके पास पहुंचा टाइम पे, वो किसी मीटिंग में थे, उन्होंने मीटिंग से फ्री होकर मुझे बिठाया। मैं कहा सर वो, अच्छा ये बताओ क्या पैसे लोगे? ठीक है। पैसे? मैं कहा, दे दीजिएगा कुछ भी, मुझे क्या उस वक्त पता ही नहीं है ना, हम्म। मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा इस काम के। बताना चाहेंगे पहला कितना था? माई फर्स्ट चेक, माई फर्स्ट पर एपिसोड वॉज 5,000। 5000। ये इसकी बात करें, ये जो अभी है या जो मोइन साहब के साथ की? क्या कहते हैं, जो सोहेल साहब के साथ सोहेल साहब के साथ की, ठीक है। ठीक है 5000 नहीं, पर एपिसोड। 10,000 पर ईपी, ठीक है। 10,000 पर ईपी, एंड इवेंचुअली दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट बैक इन 2006-7। हम्म ठीक है, इट्स गुड। बहुत अच्छे। अब आपने 13 एपिसोड करने हैं तो इन स्ट्रेच करेंगे तो पर ईपी के हिसाब से आप देखें तो 1,30,000 बनता है, बिल्कुल सही। which was Very way handsome better amount, than very what I, handsome amount. this was way better than what I did in Tanya actually. Tanya was just peanuts. उस पे कितने मिले थे तानिया पे? 35,000 35,000 पूरा पूरा ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर। और कितना टाइम लगा था इसमें पूरे शूट में? 14 दिन। 14 दिन में 35,000, इवन स्टिल दैट्स नॉट बैड। बट मुझे बाद में पता चला उसके कुछ और मसाइल थे, बट छोड़े वो डिस्कस नहीं करते। वो कुछ था कुछ और हुआ कुछ, वो लेटर व्हेन यू गॉट इन ना तो आपको स्टोरीज पता चलती हैं। तो ही इज़ बिन वेरी स्ट्रेट। अच्छा मैंने कहा चलें ये भी ठीक हो गया, ओके फाइन, तुम्हें कुछ बात करनी थी मुझसे। मैं कहा ये यूएसपी है, इसमें एक स्क्रिप्ट है, तुम स्क्रिप्ट लिखते हो? मैं कहा नहीं लिखता नहीं हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, मुझे छोड़ो उसको यार, मुझे स्क्रिप्ट चाहिए इसी सीरीज़ के लिए। अच्छा, मतलब वो नहीं देखा, नई जॉब दे दी। एक नया काम पकड़ा दिया, पता नहीं उनको क्या प्यार आया हुआ था या क्या, उन्होंने मुझ में देख लिया था उन 18 टेक्स में जो उन्होंने मेरे साथ की थी। मैंने कहा देख तो ले, कह रहे हैं मैं देख लूँगा, ठीक है एक काम करते हैं, चेक निकाला 2 स्क्रिप्ट का 20,000 रुपीज़, ठीक है। यानी कि 10 ईच करके मुझे ये चेक दिया, कह रहे हैं ये ले लो, ठीक है, अगर तो स्क्रिप्ट समझ में नहीं आई तो हम एक्टिंग से माइनस कर लेंगे, सही। ठीक है, और ये मुझे कितने दिन में दोगे? अब एक स्क्रिप्ट जो मैं 3 महीने से लिख रहा था अब मैं कह रहा हूँ कि अच्छा क्या टाइम दूँ उनको, क्या टाइम? मैंने कहा 10 दिन में 2 लिख दूंगा। रियली? मैंने कहा 10 दिन में 2 लिख दूंगा। आर यू श्योर? माई 10 days आर लाइक 10 days। मैंने कहा या डोंट वरी अबाउट दैट। खैर मैंने वो चेक साइड पर रखा, मैंने कहा जमा नहीं कराते अभी। वापस कर लेना पड़ जाए। आई गिव यू द स्टोरी लाइन, मैं तुम्हें स्क्रिप्ट का सेटअप दूंगा, हम उस पर रोमन में लिखते हैं और हम इस तरह करते हैं। उन्होंने मुझे ईमेल किया सारा कुछ, वो सारी चीज़ें आ गई, उन्होंने मुझे स्टोरी लाइन बता दी कि ये कैरेक्टर्स हैं, ये लाइन है हमारी। अच्छी खासी लंबी डिस्कशन हुई उस मीटिंग में और मैं वापस आ गया। 9वें दिन मैंने वो स्क्रिप्ट ख़त्म करके मैंने उनको भेज दिया। मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा जी क्या हुआ? टुमारो यू गोइंग टू सेंड मी द स्क्रिप्ट। मैंने कहा आई एम सेंडिंग यू टुडे, इट्स डन। रियली? मैंने कहा जी। अब उनको शायद ये अदा पसंद आ रही थी कि बच्चा वक्त से पहले, क्योंकि वो टाइमिंग वाले अंग्रेज आदमी थे ना, तो उनको ये चीज़ पसंद आ रही थी। और पता नहीं वैसे भी शायद देख लिया था कुछ उन्होंने, उनकी नज़र थी। तो मैंने उनको स्क्रिप्ट भेजा, 1 हफ्ते का सन्नाटा। मैं कहा नहीं हुआ, वो चेक पड़ा हुआ है, मैंने नहीं डाला। 1 हफ्ते में मुझे फ़ोन आ रहा है, यार आई बीन चेकिंग माई बैंक डिटेल्स, एक अमाउंट वो माइनस होनी चाहिए थी 20 की, तुमने क्या चेक नहीं डाला? मैंने कहा नहीं। क्यों नहीं डाला? मैंने कहा पहले स्क्रिप्ट तो पढ़ लें। हाँ तो वो उसका आज रिजल्ट आ गया, उसी की तो मैं जवाब देने कर रहा हूँ। अयूब खावर ने पढ़ा है वो स्क्रिप्ट। अच्छा। मैंने कहा किसने पढ़ा है? उन्होंने कहा अयूब खावर ने पढ़ा है वो स्क्रिप्ट, वो कह रहे हैं अच्छा है, इसमें कुछ माइन्यूट चेंजेस हैं, वो करके भेज दो। सही। मैंने कहा जी। मैंने कहा मैं भी समझ नहीं आ रही कि वो क्या। मैं कहा मैं फुल फ्लैज अभी एक्टर नहीं बना हूँ, आप मुझसे कह रहे हैं अयूब खावर ने स्क्रिप्ट पढ़ा है और वो कह रहे हैं इसमें कुछ माइन्यूट चेंजेस हैं, वो कर दो और वो भेज दो। उन्होंने कहा जी डन। उन्होंने कहा हाँ। मैं कहा मैं चेक जमा करा दूँ? कह रहे हैं उसी लिए तो किया, क्यों नहीं कराया? मैं कहा मैं सुबह करा दूंगा आप मुझे ईमेल करें क्या क्या चेंजेस हैं। मैंने सुबह चेक जमा कराया, वो 2 एपिसोड मेरे अप्रूव हुए, मैंने उसके अंदर एक्टिंग भी की, सारा कुछ किया। लेटर आई बिकम द असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ दैट प्ले, राइट, बिकॉज वो थोड़ा सा डिले हुआ समहाउ। इन बिटवीन दैट जो मेरा फुल फ्लैज एज लीड कैरेक्टर जो प्ले आया, वो खावर साहब का लिखा हुआ था, पहला चांद, जिसमें सनम बलोच मेरे साथ लॉन्च हुई थी। एंड दैट वाज अ पीरियड प्ले ऑफ 1948, रमज़ान ऑफ पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। कैंप्स में लोग जो वहाँ से आए थे उनकी ज़िंदगी कैसी थी, एंड आई एम सपोज टू प्ले द मौलवी का कैरेक्टर इन इट, जो कि अजान देता है, नमाज पढ़ाता है, एंड यंग मौलवी, क्लीन शेव्ड। उन्होंने कहा जी दाढ़ी रख लें, ठीक है, हमने दाढ़ी रख ली। वो प्ले हुआ, बिकम अ हिट, बिकॉज वो रमज़ान का, यानी कि फर्स्ट रमज़ान
फर्स्ट रोजे पे, उस कैंप का फर्स्ट रोजा, ठीक है। वो एक कहानी, और वो 30 एपिसोड थे और 30 रोजे थे। हम्म, जियो पे उस जमाने में जो पहला टीजर चला अजान का, वो मेरा चला। सही। उन्होंने मुझे सुबह बुलाया, वो अजान जो देते थे, उन्होंने मुझे पूरा ट्रेन किया उस दिन में कि रात में आपकी अजान रिकॉर्ड होनी है भाई। हम्म, मैंने वो अजान दी, तो लोगों को लगा कोई इस्लामी शो शूट आने वाला है, तो वो ड्रामा था। हम्म, अच्छा, वो प्ले करने के बाद मैंने दाढ़ी काट ली, ठीक है। लोगों ने पहचानने से इनकार कर दिया। मेरा अभी जो सोहेल भाई वाला प्ले है वो भी ऑन एयर नहीं हुआ ऑन है। एयर नहीं है, ठीक है। वो कुछ चल रहा फंड, था अभी, कुछ हाँ। मामलात के चक्कर में स्क्रिप्ट और कुछ जियो के साथ प्रॉब्लम, ये कह लें कि कुछ डिलेज थे प्रोजेक्ट्स को लेके, क्योंकि उनकी टाइमलाइन पे वो किसी तरीके से नहीं बैठ रहे थे। उन्होंने कहा हम बाद में करेंगे, थोड़ा सा डिले कर लेते हैं। ये प्ले पहले आ गया, आई बीन लॉन्च्ड प्रॉपर्ली। नाउ व्हेन आई एम लॉन्च्ड इन द बियर्ड लाइक आई एम टुडे। हम्म, ठीक है, उस जमाने में हीरो दाढ़ी नहीं रखता था। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, क्लीन शेव का, बड़ी बल्कि कस के क्लीन शेव का कस दौर के था, क्लीन हाँ। शेव के मकसद डबल कोट के साथ। आपको लगे कि वो स्टिलमेंस की जो ब्यूटी क्रीम या वो हाँ। जो भी आपकी क्रीमें आती हैं वो हमने लगाई नहीं है। हम्म, वो ये वाला सीन कि आपको ग्रीन भी नजर ना आए, इतना हाँ। वो था। अच्छा, वो मैंने जब क्लीन शेव की, लोगों ने पहचानने से इनकार कर दिया। वो क्या, मैं कहा भाई मैंने ड्रामा किया। कौन सा किया? कहा, जी पहला पहला चांद में तुम कब थे? मैं कहा जो मौलवी बैठा हुआ था वो। अबे वो तुम थे? मैंने कहा जी। अच्छा, अंजुम सदाद उसके प्ले डायरेक्टर। मैंने कॉल किया, मैं कहा अंजुम भाई मेरे साथ तो हाथ हो गया। उन्होंने कहा, मैं कहा मैंने दाढ़ी काटी। क्यों कटी है? मैं कहता कि दाढ़ी मुझसे नहीं होता ना मकसद। हीरो तो कहना कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, हो जाएगा। अच्छा, वो 3 साल मेरी स्ट्रगल करा। इन बिटवीन दैट मैं डायरेक्टर भी हो चुका हूँ। और ये 2007 से 2010 तक का मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है। इस दौरान मैंने अतीका ओडो के लिए सिंगल प्ले शूट किए हैं, खुद लिख के। लिख भी रहा हूँ, डायरेक्ट भी कर रहा हूँ, एक्ट भी कर रहा हूँ। अच्छा, सोहेल भाई क्योंकि रेडियो करते थे, सोहेल हाशमी, तो उनके साथ आवाज़ का पता चला। उन्होंने मुझे आवाज़ पे ट्रेन किया। उन्होंने कहा तुम्हारी आवाज़ इतनी अच्छी है। मैं कहा कहाँ है? आई यूज टू स्पीक फ्रॉम हियर। अच्छा, सर नहीं, वहाँ से नहीं, यहाँ से बोलो। ठीक है। बोलो, जब एक्ट करते हो तो यहाँ से बोलते हो ना। मैं कहा हाँ, तो यहाँ नॉर्मली यहाँ से क्यों बोल रहे हो? ठीक हो गया। मैंने कहा, अच्छा, ये "ठीक बेस शुरू से थी आपकी आवाज़ में, ये भी बिल्ड की बात है? है।" ये जब एक्ट किया और कुछ सीन थे उसमें ये ऑटो पे आई, तो मैंने कहा ये अच्छा लग रहा है, हाँ। बिकॉज आई एम अ फैन ऑफ अमिताभ बच्चन। तो उनकी तरह आवाज़ बनाने की शायद ये कह लो कि कोशिश करते भी, थे। हाँ। मगर कोशिश क्या, ये एक्चुअली थी पूरी फैमिली में। ये मेरे वालिद साहब की भी मुझसे भारी आवाज़ थी। अच्छा। और मैं हूँ, और मेरी आवाज़ के लोग काफ़ी वो कहते हैं, दाद देते हैं कि यार आपकी नहीं, आवाज़ आवाज़ की बेस बहुत अच्छी है। मैंने भी आते क्या कहा कि आपके पास करने की ज़रूरत नहीं है माइक, क्योंकि बेस अच्छी है आपकी। एग्जैक्टली। तो ये अल्लाह की तरफ से, तो वो उन्होंने मुझे उस पर ट्रेन किया कि तुम यहाँ से बात किया करो। तो वो करते 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 एक्चुअल जो आवाज़ थी, जो कि थी, जिसको मैं बताया ना बॉयश में आप कहते हैं कि कहाँ इतनी भारी आवाज़ लेके चलूँगा, तो आप गिराते हो उसको। हाँ, बिल्कुल। तो वो मैंने फिर वापस रीगेन की। उसमें फिर अब चीज़ें होना, अब मैं अपनी ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। इन बिटवीन दैट हमने डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ की, द वॉइस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। क्योंकि वो टाइम फ्रेम था, सोहेल भाई की प्रोडक्शन कंपनी थी, एंड आई वाज द ओनली हायर्ड पर्सन। 2 और एडिटर्स थे और सोहेल भाई, हम 4 लोग थे, बिकॉज स्मॉल सेटअप था। बाकी जैसे आप हायर करते हैं, हम भी बाकी चीज़ें हायर करते थे। तो अब वो एक गैप आया हुआ है जहाँ मैं पहला चांद भी कर रहा हूँ, मैं और प्लेस भी कर रहा हूँ। जो प्ले मेरा आना चाहिए था पहले, वो रुका हुआ। अब प्रोडक्शन कंपनी भी स्टार्टिंग हुई हुई कि हमारा ये आए तो फिर हम मजीद किसी चीज़ की बात करें। अब वो सबकी हायरिंग हुई हुई है, सबको क्या करें, यार कुछ बनाओ। मैं क्या बनाऊँ? मैं डॉक्यूमेंट्री बना लूँ। हाँ, जो मर्जी करना करो। ठीक है। कितने दिन लोगे? मैं कहा अच्छा दिन। मैं कहा 10 दिन। मैं गया, एक आइडिया डेवलप किया, सब कुछ कर करा के इंटरव्यू चीज़ें करके, वॉइस ऑफ पाकिस्तान जो कि अजीब फिल्थ पे करती है। इसमें सेक्स वर्कर्स भी इंक्लूडेड थे, इसमें ट्रांसवेस्टाइट भी थे, इसमें ड्रग्स भी थी। उसमें बहुत से एपिसोड थे जो मैंने बनाए बाद में लेटर। वो मैंने बनाई, और उसमें मैंने एक जहाँ से मुझे आवाज़ का पता चला, उस पर एक डेमो आवाज़ करके कि बैकग्राउंड में एक आवाज़ चल रही है जो आपको पूरी स्टोरी को नरेट कर रही है, डायरेक्ट कर रही है, वो चल रही है। वो मैंने उनको दिखाया, और जिस वक्त मैंने उनको दिखाया, मैं कहा आ जाए, आज नमा दिन है। कहना 10 दिन। मैं कहा नमा दिन हो गया, रेडी है, आ जाए। उनको दिखाया मैंने, ही वॉज ओवर द मून विद अ बिग स्माइल। मैंने कहा अच्छा सोहेल भाई, अब सीन ही है कि ये जो आवाज़ आपने देखी, ये मैंने की है, इसमें आपकी बात है। करें क्यों? मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी। मैं कहा ये आपकी आवाज़ की जगह है, आपको इस तरह जो है ना ये सब कुछ करना है। मैंने कहा नहीं, तुम ही करोगे। मैं कहा क्या? हेलो? कहना तुम्हारे पास आवाज़ है, तुम्हें नहीं पता, करो। मैं कहा दिस इज आई एम कॉलिंग द वॉइस ऑफ पाकिस्तान, आई एम नॉट द वॉइस ऑफ पाकिस्तान, यू आर ऑन द रेडियो, यू आर द वॉइस ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज इन द मॉर्निंग यू से हेलो गाइज, यू आर द वॉइस, नो यू गोना डू इट। सही। उसमें मैंने अपनी आवाज़ दोबारा से करके हमने इंडस टेलीविजन नेटवर्क को वो बेची।
गजनफर साहब को। उन्होंने कहीं मुकाम देखा, वो मेरे पीछे पड़ गए। उनकी सोहेल साहब से दोस्ती थी, ये लड़ना मुझे चाहिए। अब क्योंकि वो ऑब्वियसली चीज़ों में डिले था, चीज़ें नहीं हो पा रही थी, एंड आई वाज ग्रोइंग, ही बीइंग माय बॉस एंड अ ब्रदर, एज अ ब्रदर फिगर, ऑब्वियसली उनको मेरी ग्रोथ होती भी नजर आई। ही सेड आई डोंट वांट टू स्टॉप इट, बिल्कुल सही, यू गो बट कम व्हेन आई नीड इट। ठीक है, मैं कहा आई एम देयर। बहुत बड़े दिल की बात है, वरना यूजुअली रोक लिया जाता है ना भाई, नहीं हाँ नहीं, कि तो मैंने you are हाँ, my मैंने engage creation. करा, हाँ मैंने engage करा है। आई स्टिल डू, मकसद मैं स्टिल वो कहता हूँ आई एम हिज क्रिएशन। मैं आज भी उनके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं कोई भी मुझसे बोलता है कि करियर कहाँ से स्टार्ट किया, तो मोइन साहब उस दौर का जहाँ मुझे कुछ नहीं पता था, और जब मैं कुछ करना चाह रहा था, एक्चुअली एक्सप्लोर करना चाह रहा था, हाँ, पता सही। तो फिर भी नहीं था कि क्या करूँगा, क्योंकि एक चीज़ की थी तो एक दिमाग में हिंट था कि यार हो सकता है, तो इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था। सही। सर ऐसा कब लगा आपको कि हाँ अब इमरान असलम बन गया है? पहले तो ज़ाहिर एक स्ट्रगलिंग बॉय था, नहीं बना आज तक। नहीं लेकिन होता है जितना भी अचीव किया, ज़ाहिर है वो तो ये अच्छी बात है, ये भी आपकी आजिज़ी नहीं, है कि आप कह रहे हैं नहीं बना। नहीं, तो उसकी रीज़न है, मैं आज भी कहता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ वो अब तक मुझसे नहीं करवाया गया, करवाया नहीं गया। अभी तक नहीं तो करवाया। क्या इतनी कैपेसिटी नहीं रखते इतने साल काम करने के बाद कि इंसान खुद कहता है ठीक है भाई, नहीं, और आज तो सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, लेट मी डू इट मगर एट माय ओन। नहीं, यू कांट डू इट एट योर ओन। उसकी रीज़न ये, यू डोंट हैव प्लेटफॉर्म्स टू थ्रो सर योर वर्क आज एट आज इट। नहीं चाहिए, यू डोंट नीड एनी प्लेटफॉर्म, ट्रस्ट मी, यू डोंट नीड एनी प्लेटफॉर्म, क्योंकि आपका एक्सपोजर नहीं है टू द सोशल नहीं, आई हैव वो है, लेकिन आपने उसको उस तरह से नहीं देखा ना, आपने एक बस ठीक है व्यूअर के तौर पे तो उसको देखा है। अभी देखिए, बड़ी माजरत के साथ आगे जाके इस पे बल्कि बात भी करेंगे, इस वक्त आपके सोशल मीडिया के जो स्टार्स हैं ये आपके मेन स्क्रीन या मेन मीडिया के स्टार से बड़े स्टार बन चुके हुए हैं, और विद जस्ट अ वेरी लिटिल एफर्ट, 2-2 साल, अच्छा, 1.5 साल वो का एफर्ट क्या experience है, मैं उस चीज़ को देखना चाहूँगा। अगर आप एफर्ट की बात कर रहे हैं, देखें हम लोग जिस दौर के हैं, 17-18 साल हो गए, वेयर अ सेलिब्रिटी इज लेस सीन, कम दिखता है इसलिए वो सेलिब्रिटी है, ठीक है। आज का सेलिब्रिटी चेंज हो गया है, हाँ शेल्फ लाइफ छोटी होगी, आई कंप्लीटली एग्री ऑन दिस, क्योंकि आपने स्टिल ऑन, अगर आप एक बात करें, द बिगेस्ट सेलिब्रिटी ऑफ टुडेज वर्ल्ड इज शाहरुख खान इन आवर लैंग्वेज एंड इवन अदर्स। शाहरुख की दुनिया, उसके बारे में आप कितना जानते हैं? वो दिन में क्या करता है, वो कहाँ जाता है, वो क्या खाता है, वो क्या पीता है, उसकी अपनी लाइफ अपने बच्चों के साथ क्या है, वो कहाँ पे ट्रिप कर रहा है, किस वक्त सोता है, वो क्या पहनना पसंद करता है, वो किससे मिलता है, डू यू नो? नहीं, ही इज लिविंग द ट्रू सेलिब्रिटी लाइफ। बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। उसका इंस्टाग्राम भी अगर आप देखें, मैंने फॉलो कर रखा है, उस पर उनके प्रोजेक्ट से रिलेटेड, या कोई कभी उनका बहुत दिल करेगा खान साहब का, तो बच्चों के साथ कोई एक आधी को मेरे ख्याल से तस्वीर होगी, वो भी जब छोटे खान पैदा हुए थे तो उनके साथ कोई एक तस्वीर आई थी। सही, द रेस्ट द वर्ल्ड नोज। बिल्कुल ऐसी है। आप ये कह रहे हैं कि आपसे काम नहीं करवाया गया, इसका मतलब है कि नहीं काम नहीं उसका लिया नहीं गया, लिया मैं ये बात नहीं कहूँगा, ये गलत होगा कहना। पॉइंट इज जो मैं करना चाहता हूँ, जो कि मकसद अगर मैं इंटरनेशनल मीडिया को देखूँ या बाकी चीज़ों को देखूँ, तो इत्तेफाक से मुझे क्या, जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज हैं उनको भी उस तरह यूटिलाइज नहीं किया गया। ठीक है, मैं इसी पे पूछने लगा, जिनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। सर मैं इसी पे पूछने लगा था कि क्या ठीक है आप लोगों ने अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर ली है एज एन एक्टर, क्या जो बैक एंड फोर्स है, जो हमारे क्रू स्टाफ है, जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, जो बाकी सारा स्टाफ इसमें आपके सपोर्ट कर रहा होता है, उन लोगों ने अपने आप का लेवल अप नहीं किया? और ख़ास तौर पे आज के दौर में जहाँ पे हर चीज़ ओपन कैनवस पे है। देखिए मुनीर, ओपन कैनवस पे तो है, मगर हमारे यहाँ मीडिया को लेकर ना मेरे बहुत से सवालात हैं जो हमेशा से हैं। ठीक है, इंटरनेशनली अगर आप सेलिब्रिटीज़ की बात करते हैं, दे आर रिकग्नाइज्ड एज सेलिब्रिटी, यस, दे हैव अ लाइफ, दे हैव अ लग्जूरियस लाइफ, ट्रू, आई वुड से। हाउ मेनी इन पाकिस्तान हैव दैट? वेरी फ्यू, मे बी फ्यू भी नहीं, बल्कि कॉल द बिग नेम्स। कोई भी नहीं है, मतलब हुमायूं सईद वगैरह हैं, हुमायूं सईद वगैरह हैं, इट्स बिकॉज़ ही इज ओनिंग द प्रोडक्शन हाउस। हाँ बिल्कुल, तो उनका जो वो सारा मामला है वो अपनी एक्टिंग के बेस पे नहीं है। आई कंप्लीटली एग्री, इवन फाद मुस्तफा देख लें, वो भी एक्टिंग के बेस पे शायद एक्टिंग के बेस पे नहीं है। ठीक है, वो एक अलग चीज़ है जो कि ऑब्वियसली द चेन ऑफ मीडिया, उन्होंने एक भी चीज़ की, दूसरी भी की, तीसरी भी की, विच इज़ वेरी वाइस ऑफ देम, उनको मौका मिला और उन्होंने वो किया, आज भी कर रहे हैं उस कैपेसिटी में। ठीक है, अच्छे लोग हैं, अच्छे एक्टर हैं, बहुत कैपेसिटी वाले एक्टर हैं, मगर स्टिल आपकी जो कैपेसिटी निकलती है वो फिल्म्स में निकलती है, ड्रामाज में नहीं निकलती। सही। उसकी रीज़न, ड्रामा जो है वो है फैमिली मीडियम, उसमें आपके टेलीविज़न पे बच्चा भी देख रहा है, 4 साल का, 6 साल का, 10 साल का, 12 साल का, 14 साल का, ख़वातीन भी देख रही हैं, दादियाँ भी देख रही हैं,
दादे भी देख रहे हैं, तो आपकी कैपेसिटी जो है वो सप्रेस्ड हो जाती है। लेकिन सर इसमें आपको नहीं लगता कि एक टाइम था कि पाकिस्तानी जो मीडिया फिल्म इंडस्ट्री थी या ड्रामा इंडस्ट्री थी, इनमें सब में देखा जाए तीनों में, मीडिया, फिल्म और ड्रामा, सिर्फ ड्रामा ही एक वाहिद इंडस्ट्री थी जिसने वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन ली, खास तौर पे क्रॉस बॉर्डर इंडिया जाके। नहीं, अगर ऐसी बात है मुनीर तो मुझे बताइए, नदीम साहब क्यों वर्ल्ड वाइड नोन है, हम्म, वहीद मुराद साहब क्यों वर्ल्ड वाइड, मोहम्मद अली को क्यों लोग जानते हैं? तो आज वो किधर है? उसकी वजह है ना, उसकी वजह यह है कि आपकी फिल्म इंडस्ट्री खत्म हो गई। बिल्कुल। शाहरुख खान भी शाहरुख खान तब बने जब वो फिल्म में आया, अदरवाइज वो एक्टर तो थे। फौजी भी उनका एक प्ले था और भी कुछ प्ले कर रहे थे, तो क्या वो कम एक्टर थे? नहीं। मैं जो कैपेसिटी की आपसे बात कर रहा हूँ, आपकी किसी भी एक्टर की कैपेसिटी को जो अपने फुलेस्ट पे वो देखता है, वो एक फिल्म में देखता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि एक वाइडर मीडियम है वो। हाँ, नहीं, इस बात पे मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी, और ये ऐसा ही है। लेकिन मैं ये जो पॉइंट कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के ड्रामाज जो थे ना, इनका बहुत बड़ा नाम था। इंडिया वाले जो है, इवन इंडिया के जो ऑडियंस की बात करूँ, या इवन जो खुद भी इस डोमेन से थे, वो इसको बड़ी एक जो है ना, वो कहते हैं तरसी हुई निगाह से देखते हैं, यार क्या ड्रामा है। आज भी देखते हैं मुनीर, सर नहीं, आज तो ग्लैमरस डाल दिया ना आपने, जो उधर 100 करोड़ 200 करोड़ 500 अरब चलता था, वो यहाँ पे भी डाल दिया। आज भी देखते हैं। उसकी रीजन है, उन्होंने हमसे वही ड्रामा सीखा और ओटीटी पे सीरीज बनाई। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट, बिकॉज हम यूट्यूब पे जाएंगे हम। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट मिर्जापुर, लेट्स टॉक अबाउट फैमिली मैन। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बताऊं, अब यहाँ से हम अपनी मीडिया को नहीं कोस सकते, उनके मीडिया को भी कोसते हैं, चलें थोड़ा सा। वहाँ के एक्टर हैं के मेनन, वहाँ के एक्टर हैं मनोज बाजपेयी। ठीक है, और बहुत से खतरनाक एक्टरों के नाम मैं आपको गिनवा सकता हूँ, जो कि फिल्म में आए और गायब हो गए। सही, फिल्मों ने भुला दिया उनको। फिल्म खत्म नहीं हुई। अच्छा, जब ओटीटी का दौर आया तो ओटीटी को इन एक्टर्स की जरूरत पड़ी, क्योंकि वो एक्टर्स मीडियम था। सही, ठीक है, फैमिली मैन में मनोज बाजपेयी एक डिटेक्टिव हैं, ठीक है, और वो साथ कॉमेडी भी कर रहे हैं। बहुत मुश्किल काम होता है। अच्छा, के मेनन ने जो काम किया है, अगर आप उनकी सीरीज को देखें, फाइन, उनकी बहुत सी सीरीज जो हैं वो हमारे अगेंस्ट होती हैं, जो एक हमारा चल रहा होता है मामला। ठीक है, बट स्टिल आप एज एन एक्टर अगर देखें तो एक्टर्स की बाउंड्री कोई नहीं है। तो मैं सबको देखता हूँ, मैं टर्किश भी देखता हूँ। एक्टर अच्छा होना चाहिए। मेरे इंटरनेशनल में आज तक के जो सबसे बेस्ट एक्टर मैं जिनको कहता हूँ, वो अल पचीनो है। छोटे से हैं, कोई बड़ी चीज नहीं पसंद, छोटे से हैं, मगर वो छोटे पैकेट में बहुत बड़ा धमाका है। ठीक है ना, क्योंकि एक्टर्स हैं। मुझे जब मैंने एक्टिंग सीख रहा था तो ये सोहेल भाई ने मुझे उनकी मूवीज दिखाई, क्योंकि हमारे पास एक तो स्कूल नहीं है, दूसरा हमारी ये फील्ड रिकग्नाइज नहीं है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। आपको पता है, मैं बड़ा अफसोस हुआ था मुझे जब मैं अपना आईडी कार्ड रिन्यू करवाने के लिए गया था। ठीक है, पहले तो मैं आईडी कार्ड बना हुआ था ना, मीडिया में आया आईडी कार्ड एक्सपायर हुआ, हम गए चौड़े में, उन्होंने कहा सर आप, मैंने कहा जी करें, उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा सर प्रोफेशन में क्या डालूं, मैं कहा मैं एक्टर हूँ, कह रहे लाइन ही उसमें है ही नहीं हमारे पास एक्टर, कहाँ से डालें आपको। मैं कहा तो क्या है, कह रहे न्यूज़ एंड मीडिया। वो है, ये नहीं है, एक्टर नहीं है कि मकसद मैं बोलूँ कि मैं अपने आईडी कार्ड पे बोलूँ कि I'm an एक्टर प्रोफेशनल, तो ये जॉब ही नहीं मानी जाती है, क्योंकि आपकी फिल्म इंडस्ट्री तबाह हो चुकी थी। आज तक रिवाइव हो रही है। 2007 में या 8 में शोएब मंसूर की फिल्म थी खुदा के लिए, जिससे रिवाइवल ऑफ सिनेमा हमने सुना था, आज तक रिवाइवल हो रहा है। वो बनी एक ना, उसके बाद भी नहीं, उसके बाद जो आप चेन ऑफ मूवीज को देखें जो उसके बाद आई हैं, हमने क्वालिटी इंप्रूव की है, हमने चीज़ें इंप्रूव की हैं, मगर पॉइंट ये है कि हम फिल्म बनाना भूल चुके हैं, क्योंकि वो जो 10, 12, 20 साल का गैप जो पंजाबी सिनेमा की वजह से आया, ठीक है पंजाबी को मैं बुरा नहीं कहता, मगर वो इट वाज टू मच ऑफ पंजाबी, उर्दू मीडियम खत्म हो गया था, रियलिटी के करीब भी नहीं था वो। ठीक है ना। अब इंडिया की भी पंजाबी इंडस्ट्री है व्हिच इज फ्लरिशिंग नाउ, अच्छा काम कर रही है, यहाँ से ले रहे हैं बहुत सारे, इवन यहाँ से लोग ले रहे हैं। ठीक है, उन्होंने एक सेंट पैटर्न पकड़ लिया। उनकी सीरियस मूवीज तो मैंने नहीं देखी, मगर उनकी कॉमेडी कमाल होती है। सही है। अच्छा, आधे हमारे यहाँ से माशाल्लाह इतने सारे हमारे जो स्टेज के थिएटर के लोग थे, वो अब उनके साथ कंबाइन काम कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। एक अच्छा एक स्टेप है उन लोगों का, लेकिन उन्होंने अपनी जो मेन स्ट्रीम सिनेमा था उसको चला के रखा। उन्होंने बनाए अपने हीरोज। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में से शाहरुख खान निकाल दें, कुछ भी नहीं पीछे, किसी और से करवाएं, फ्लॉप हो जाएगी। वेरी एवरेज लुकिंग मूवी, एक लड़का है जो आया है और ये कर रहा है वो सब कुछ। इट वाज द करिश्मा। उन्होंने अपने एक्टर्स पे काम किया, यहाँ पे किसी ने एक्टर्स पे काम नहीं किया। जो रिकॉग्निशन ही नहीं दी। यहाँ पे जो भी आज अपने आप
जो भी बना है, हुमायूं भाई हो गए, फहाद मुस्तफ़ा हो गए, और यू नेम द पीपल, वो सब अपने बलबूते पे बहुत मेहनत करके बने हैं। उनकी बैक एंड पे कोई इस तरह की सपोर्ट नहीं थी, या गवर्नमेंट की साइड पे। ठीक है, अब मुझे बताएं आप फहाद के पास से या हुमायूं भाई के पास से उनका प्रोडक्शन हाउस निकाल दें तो दे आर जस्ट एक्टर्स। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। तो क्यों आपकी फिल्म इंडस्ट्री नहीं है? जो फुल कैपेसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, हुमायूं भाई इज अ ब्रिलियंट एक्टर, उन्होंने ये प्रूव किया है। आप उनको हीरो हीरो कह लें, ठीक है, कि यार हीरो हैं, गुड लुकिंग है, फलाना, यस ही इज, फ्रॉम द डे वन ही इज स्टिल। मगर जहाँ बात एक्टिंग की आती है तो एक ड्रामे में उन्होंने करके दिखा दिया मेरे पास तो। क्या वो एक्टर नहीं थे उसमें? वो हुमायूं से नहीं थे उसमें, वो एक्टर थे। जहाँ मैं रो पड़ा और मैंने उनको कॉल किया, मैं कहा भाईजान वाह, वो कह रहे हैं यार बस हो गया मुझसे। एक आदमी का ज़र्फ चेक करें आप, वो ये नहीं कह रहा मगर ही इज़ दी हुमायूं से। हाँ यार, हाँ बड़ी नहीं यार बस हो गया यार, पता नहीं था इतना बड़ा हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट हुमायूं से इज सेइंग। बिल्कुल। इवन और भी जितने बड़े एक्टर हैं, बात वही आ जाती है। लेकिन सर आपकी इंडस्ट्री ने मिली क्यों नहीं आपस में? देखिए, किसी भी गवर्नमेंट लेवल पे, गवर्नमेंट को तो हम कोस रहे हैं, गवर्नमेंट लेवल में किसी भी चीज़ की रिकग्निशन के लिए, अभी जिस तरह हम लोग रो रहे हैं इस वक्त जी, हम ई कॉमर्स वालों को इंडस्ट्री की दर्जा दिया जाए, गवर्नमेंट कहती है ओके, यू आर मोर देन वेलकम टू ब्रिंग ऑन द टेबल। क्या लाएं टेबल पे? आपस में लोग ही कनेक्टेड नहीं है। 20 लोगों को इकट्ठा करने जाए, हज़ारों की तादाद में ई कॉमर्स में लोग काम कर रहे हैं, लाखों की तादाद में, बल्कि 4 लोगों को बुलाने जाए, कोई आने का होता है यार नहीं, तो फिर हम कैसे रोएंगे कि यार इंडस्ट्री नहीं बनी? वो तो देखें इंडिया में भी कनेक्टेड नहीं है। हाँ, अब करण जौहर जो है वो किसी और के साथ कनेक्ट नहीं करेगा इवेंचुअली, बिकॉज ही इज दी करण जौहर। तो ये तो एक चीज़ रहती है, somebody who is at par at some place eventually would not mingle or want to be combined with somebody. yes, एक बॉडी बनती है। हाँ, उसी की बात करो। ठीक है, अब एक बॉडी बनती है, उस बॉडी को जब आप बनाते हैं तो उसमें फिल्म चाहिए, आपको इनपुट चाहिए। आपके पास सिनेमाज नहीं है इतने जितने उनके एक शहर में। हाँ, ऐसे ही है। आपके पूरे पाकिस्तान में उतना सिनेमा नहीं है जितना उनके सिर्फ एक मुंबई के अंदर है। ट्रू ट्रू। जितनी स्क्रीन है वहाँ पे। तो आप मुझे बताएं, जब पाकिस्तानी फिल्म बन रही है तो वो कहाँ चलानी है आपने? बिल्कुल ऐसे ही है। आप इसलिए बिजनेस की बात कर रहे हैं ना, बिजनेस जनरेशन की बात कर रहे हैं। इट्स अ प्योर बिजनेस। बिजनेस तो बन ही नहीं पाया उस तरह से जिस तरह से बनना चाहिए था। सिनेमाज नहीं है ना। अच्छा, हमारे पास फिर रिस्ट्रिक्शंस हैं बहुत सारी चीज़ों की। हम स्टोरीज, ड्रामे के हवाले से भी बात करें तो कोई भी एक्टर अपनी कैपेसिटी को अपने फुल पे नहीं ले जा सकता ड्रामे पे, बिकॉज ड्रामा इज अ रिस्ट्रिक्शन मोड। ठीक है, वहाँ पे आप सिर्फ अक्लेम्ड हो सकते हैं कि आप एक्टर हैं, आपका जो फुल पोटेंशियल है वो एक फिल्म में दिखाई दिया जाता है। बिल्कुल सही है। या हम अपना कोई OTT प्लेटफॉर्म आप बनाएं, जैसे कि नेटफ्लिक्स है या अमेजोन है। अब जैसे एक नेटफ्लिक्स के ऊपर सर बात कर लेते हैं। नेटफ्लिक्स के ऊपर पाकिस्तान का आज तक क्यों कुछ नहीं आ पाया? सर उनकी जितने की एपिसोड बनती है उसमें हम पता नहीं कितनी फिल्में बना लें। ठीक है, बजट का इशू है। बजट का इशू है। बजट का इशू क्यों है सर? इतना बड़ा बड़ा इन्वेस्टर बैठा है। देखें, एक बिजनेसमैन जो है ना, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि भाईजान वो एक रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, वो गाड़ी लॉन्च कर रहा है, या वो एक फिल्म लॉन्च कर रहा है। इतना बड़ा बड़ा इन्वेस्टर है। अगर हम किसी भी इन्वेस्टर को ये कन्विंस कर पाएँ, इवन ग्लोबल इन्वेस्टर आने के लिए तैयार है, VCs आते हैं इस डोमेन के अंदर, कि भाई इसमें ROI है, क्यों नहीं आएगा बिजनेसमैन? उसकी रीज़न है बिकॉज उनका ऑफिस एक जो है वो इंडिया में है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जब आप जाते हैं उनके पास कि भाई हम आपके लिए काम करना चाहते हैं, वो कहते हैं ठीक है, जब कोरिया कर सकता है, हाँ, छोटा सा है, हाँ, हमसे तो बहुत ही छोटा है, बिल्कुल। वो क्या काम कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो वो कहते हैं आपकी इस लैंग्वेज का जो सीन है वो इस रीजन में बैठा हुआ है। ठीक है। जब हम उधर जाते हैं तो उनसे हमारी प्यार मोहब्बत इतनी है, वो कहते हैं जाओ छुट्टी करो, हम बनाएंगे। तो आप ये समझते हैं कि बॉर्डर की वजह से ही मगर इस चीज़ को ब्रेक करके जो मैंने सुना, जो कि हो भी रहा है, सुल्ताना सिद्दीकी, मोहम्मद दुरैत, दे मेकिंग द फर्स्ट एवर नेटफ्लिक्स ऑफिशियल एक पूरी सीरीज जो है वो आ रही है, जो शूट हो रही है, काफ़ी दिनों से हो रही है, बिकॉज ऑब्वियसली नेटफ्लिक्स के कुछ पैरामीटर्स हैं। ठीक है, जिसमें बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूडेड है। ठीक है, उनके कुछ सेंट रिक्वायरमेंट्स भी हैं जो आपको फुलफिल करनी होती हैं। वो हर बंदे की कैपेसिटी नहीं है इस वक्त यहाँ पे, बिकॉज जब आप एक फिल्म बना रहे होते हैं ना रेगुलर बेसिस पे, तो आपका हाथ खुला हुआ होता है। इट्स लाइक कि आप अगर 10 साल बाद गाड़ी दूंगा तो आपको 10 मिनट तो लगेंगे ना। लगेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और ये जो हम जुगाड़ कर लेते हैं, अब जैसा नेटफ्लिक्स के आपने रूल्स की बात की, उनके रूल्स में ये भी है, जितना मुझे पता है, कि आप कोई भी चीज़ जो है कॉपीराइट के अगेंस्ट नहीं जा सकती। बिल्कुल, ठीक है, आपने जो करना है सारा ओरिजिनल होगा। ये नहीं है कि आप दिखा रहे हैं लंदन और बैठे हुए हैं लाहौर के अंदरून गलियों के अंदर, ऐसा कुछ नहीं। देखें थोड़ी बहुत चीटिंग तो जायज़ होती है, मगर वो चीटिंग ऐसी हो जो पकड़ी ना जाए, रियलिस्टिक हो। अब आप कहने को आप स्पेस दिखाते हैं मगर क्रोमा में होते हैं ना। अब नेटफ्लिक्स का नहीं भाई स्पेस दिखाइए तो स्पेस पे शूट करो। नहीं, वो तो ठीक है, मतलब इस तरह का तो है। वो उसको इस तरह बनाओ ना, फिर कम से कम वो कैपेसिटी, वो चीज़ें, उसके लिए हैवी बजट्स इन्वॉल्व हैं बनाने के लिए। सेलिंग इज डिफरेंट ना। मकसद एक अगर उसकी एपिसोड अच्छे मिलियंस में जा रही है
एक एपिसोड की बात करूँ, अगर आपने 10 बना लिए तो मेरे ख्याल से नस्ल बैठ के खाएगी, हाँ, ऐसे ही पाकिस्तान को अगर आप कन्वर्ट कर लो ऐसे ही है। तो उतनी कहाँ से लाएं? कितने लोग कंबाइन हो एक साथ हम्म, वो एक चीज़ बनाने के लिए, उस लेवल पे बनाने के लिए मतलब हम रेडी नहीं है उस चीज़ हम के रेडी नहीं है। प्लस नेटफ्लिक्स इज एन ओपन मीडियम, लिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि फैशन इंडस्ट्री जो है एक ओपन मीडियम है। हम्म, अगर आप वहाँ मॉडल को तनकीद करते हैं तो मत कीजिए। हम्म, मॉडल वन पीस में खड़ा होगा, उसको 3 लोग कपड़े बना रहे होंगे, ये उसका जॉब है। हम्म, जैसे एक भंगी जो या गटर साफ करने वाला आदमी शलवार ऊपर चढ़ा के अंदर चला जाता है और वो सब कुछ करके ऊपर आता है, हाँ, हम उसको तो क्रिटिसाइज नहीं करते। बिल्कुल। जब वर्ल्ड वाइड एक चीज़ है तो उसको वर्ल्ड वाइड के हिसाब से इसको देखें। हाँ, अगर आपको पसंद नहीं है ना इस आपको पसंद नहीं है आप मत कीजिए, जिनको पसंद है वो कर रहे हैं। ठीक है, वी आर नो बडी टू क्रिटिसाइज, बिकॉज वही बात है ना, हिसाब देने वाला जो काम है वो तो आप उसमें जाएंगे तो मेरे ख्याल से मुर्गी भी हराम हो जाएगी। कि मुर्गी जो है वो कौन सी वाली खानी चाहिए। आए हुए हैं उस पे भी फतवे आए हाँ काफी। जी, तो ये एक बड़ा मसला है। तो पॉइंट इज कि हमारे पास हमें फिल्म जनरेशन की ज़रूरत है, उसमें गवर्नमेंट हमारा सपोर्ट करे, ठीक है, क्योंकि आज तक नहीं किया। गवर्नमेंट शायद कोई सुन ले। और बाब इख्तियार, क्या आपकी कंप्लेंट है आपको क्या गवर्नमेंट से, लगता है? क्या मैं चाहते आई एम हैं? नॉट दी ओनली पर्सन जो इस बारे में बात कर रहा है, आपके वसूख से चले, हो हर एक ने अल्लाह अपने अपने अल्लाह हिस्से की बात करनी अल्लाह है। करे हाँ, कि कोई गवर्नमेंट का ऐसा ऑफिशियल मेरी ये बात सुन ले कि भाई हमें प्रॉपर इंडस्ट्री तो रिकग्नाइज करें। उसमें क्या क्या चाह रहे हैं आप? देखें, आपको इंडस्ट्री की तरफ से सपोर्ट होती है, ठीक है, आपके बजट्स आते हैं। अब इंडिया का सबसे बड़ा जो रेवेन्यू है वो फिल्म इंडस्ट्री से जाता बिल्कुल है। ऐसी है। उनका एक एक्टर अगर 600 मकसद कितना अच्छे खासे करोड़ का जो टैक्स दे रहा होता है, हाँ, एक एक्टर की बात कर रहा हाँ, हूँ हाँ, मैं, ऐसे ही है, ऐसे ही है। मजाक नहीं है। तो मकसद वो एक छोटा सा परसेंटेज है ना ऑफ द होल अमाउंट, हाँ, सारा तो नहीं वो ले रहे होंगे बिल्कुल उससे। ऐसे ही अगर मैं सुनता हूँ कि उन्होंने जी 26 करोड़ रुपए का जो है टैक्स पे किया है इस साल, तो भाई क्या करते रहो सारा साल? 26 करोड़ का सिर्फ टैक्स ही दे दिया गवर्नमेंट को, एक एक्टर की बात हो रही जी, है। ऐसे ही है। सो द होल ऑफ इंडस्ट्री वो कितना जनरेट कर रही होगी? तो जब इतना जाएगा इवेंचुअली उसके लिए हमें सिनेमास चाहिए, ठीक है, उस पर हमें रिस्ट्रिक्शंस खत्म होनी चाहिए। हमारे पास कंटेंट की रिस्ट्रिक्शंस हैं, सही, ठीक है, हम बहुत सा कंटेंट नहीं बना सकते हैं, ठीक है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हम नहीं दिखा सकते जो ऑब्वियसली अब उसकी डिबेट में अगर जाएं तो बात कर लेते हैं। चलें, ईरानी सिनेमा भी है, बहुत सा कोरियन सिनेमा है, मैंने कोरियन का भी देखा है, उसमें कोई वल्गैरिटी नहीं होती। मैं अपने बच्चों के साथ बैठ के देखता हूँ। सही। अगर नेटफ्लिक्स पे मैं अपने बच्चों के साथ कोरियन चीज़ देख रहा हूँ तो इट मीन्स दे आर डूइंग इट वेरी नाइसली एंड डिसेंटली ना, कोई वल्गैरिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कोरियन मेरे ख्याल से आज जब हम शूट कर रहे हैं सब इस चीज़ को सेकंड करेंगे कि आप फैमिली के साथ कोरियन कंटेंट देख सकते हैं। इमरान भाई, हमने ना दिमाग में भी फंसा लिया कि हम वल्गैरिटी नहीं दिखाएंगे, फाहिशी नहीं दिखाएंगे तो नहीं चलेगा। ये भी एक दिमाग का मिथ है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, बहुत साफ सुथरा कंटेंट आज भी बन रहा है। इवन टर्किश आप देखें, नहीं टर्किश में चला जाता है सर, वो देखिए उनकी भी 2 बाउंड्रीज है। उनकी भी 2 एक बाउंड्रीज, बहुत साफ सुथरा बना रहे हैं, हाँ, दूसरे में वो कहते हैं आयो खोल जो फिर, आ जाओ खुल जाओ ठीक फिर। है। लेकिन मैंने कोरियन का जितना भी देखा है, हाँ, दे आर मोर इनटू देयर कल्चरल साइड, ठीक है, दे मोर इनटू द रिलेशनशिप्स, रोमांस, फैमिली, अदरवाइज साइंस फिक्शन या फिर जॉम्बीज। वो इस पे इतना कुछ कर चुके हैं और एवरी टाइम दे डू इट। आप कहते हैं यार ये मैं खुल के लगा लेता हूँ दिन में भी ना, बच्चे सुला के देखने वाला काम नहीं है ये। सही। तो मैं दिन में भी लगा लेता हूँ कि यार रात में वो रह गई थी, तो चलो यार आज एपिसोड ये कंप्लीट करते हैं, बच्चे घूम रहे हैं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होना। हाँ, बिल्कुल सही। तो ये ट्रस्ट फैक्टर अगर मुझे एक मीडिया, तो हम क्यों नहीं दे सकते? और खासतौर पे बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, बीइंग अ मुस्लिम हम तो बिल्कुल दे सकते हम तो हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है। लेकिन वही है, दिमाग लॉक कर दिया, दिमाग इस लॉक चीज़ कर पे दिया कि ना एक भाई चीज़ नहीं, में, वही दिखाएंगे तो चलेगा। वो दिखाएंगे तो चलेगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम नंबर 1 पे रहे हैं काफ़ी अरसे से कुछ सर्च करने में। दैट यू नो दैट। बिल्कुल ऐसे ही है। इमरान भाई, बड़ा अरसा आपने राज किया नेगेटिव कैरेक्टर्स के अंदर, ठीक है। ये कहाँ से, मतलब क्या पर्पसफुली ड्राइव हुए उस तरफ, मैं या ड्राइव बस अच्छा ड्राइव हुए मैंने या किए गए? मैंने खुद को ड्राइव किया, ठीक है। खुद को अच्छा ड्राइव लगा किया। आपको, मतलब कि नेगेटिव में ही काम करने को? दोनों करके देखे ना आपने? दोनों किए। आई स्टार्टेड एज अ हीरो हाँ, इवेंचुअली, एंड माय द फर्स्ट क्लिक जिसकी वजह से मैं हुआ, वो था मेरा नसीब। ठीक है। दैट वाज द प्ले हु मेड मी व्हाट आई एम एक्चुअली। जो एक फर्स्ट इनिशिएट जिसको कहते हैं ना, ईंट कामयाबी की तरफ जो डाली थी, सही। आई थैंक्स टू मोहम्मद दुरैत फॉर इट, बिकॉज एट दैट टाइम जब मैं इसको साइन कर रहा था, उनके अल्फाज हैं ये, इट्स गोना बी समथिंग बिग फॉर यू इमरान, नाइस। इट्स गोना बी योर नसीब। आई वाज लाइक okay, 3 years of struggle and everybody has said that. I didn't take it seriously then, but yes, she knew what she is doing. उन्होंने मुझे उस जगह पे, उस वेरी स्पॉट पे अगर रखा, इसकी वजह से मैं अब I was a talk of a town overnight. वो प्ले चला है and I was like, everybody was like, okay, this guy.
आज भी लोग मुझे ये कहते हैं कि मेरा नसीब आपका पहला प्ले था। उनको पहला चांद नहीं पता, उनको कुतुबुद्दीन नहीं पता, उनको और उससे पहले के जो 3 साल के मेरे प्लेयर्स हैं वो नहीं पता। बहुत जो रेगुलर देखने वाले थे उनको शायद पता हो, लेकिन जिसने मेरा नसीब से मुझे फॉलो किया है, दे थिंक मेरा नसीब वाज my first ever play which was become a hit, and I thank you to always from the core of my heart after सोहेल हाशमी साहब, क्योंकि वो लेके आए। फिर आगे जो चलाने वाले होते हैं, मकसद आपके कह लें कि उस्तादों में बहुत से लोग होते हैं। ऐसे ही तो एक उस्ताद मेरी मोमना भी हैं, मोमना दुलैद, हम उनको Very भाभी nice. कहते हैं। तो उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, वो प्ले दिया, एंड उसके बाद फिर सिलसिला ऐसा चला कि उनका फर्स्ट एवर जो अवार्ड उन्होंने लॉन्च किया था, उस पर आई वॉज द ओनली पर्सन who was nominated in 3 categories. Very nice. And the same year I was nominated for Lux. I didn't won it because obviously Humsafar आया हुआ था, फवाद खान का, he won it, but I was nominated in that category. ये भी बहुत बड़ी बात in होती है Lux. फिर। और उसमें से I won 1 award. फर्स्ट उनका जो अवार्ड हो रहा है उसमें 3 कैटेगरीज में, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट एक्टर सोप, बेस्ट एक्टर सीरियल, 3 जगह पे मेरी नॉमिनेशन। आई वाज लाइक वाओ, इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। ड्रीम भी क्या, वो आप एक होता ना कि हाँ कभी एक में हो जाएंगे, कभी मिलेगा तो कुछ कहेंगे। जब पहुंचे वहां तो कहा ही नहीं गया, बिल्कुल गिगी बन गई कि उफ ये कैसे हुआ, बता ही देते कम से कम, थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेता। अच्छा, बताते नहीं है पहले? नेवर। हमने तो सुना है बिकते हैं यार अवार्ड। मेरा वाला तो नहीं बिका। नहीं, वैसे अवार्ड बिकते हैं। मैं सीढ़ियों पे गिर गया था जब ऊपर जा रहा था। तो मैंने आपका क्लिप देखा है। नहीं, वो काट दिया था हम लोगों ने। नहीं, मैंने एक देखा है जिसके अंदर आप शायद वो एक्टिंग का था या क्या, जिसमें फंबल हुए थे सीढ़ियों के ऊपर स्टेज पे जाते हुए। जी, और प्रोग्राम दैट वाज माय फर्स्ट एवर अवार्ड। और जिस वक्त मुझे नाम अनाउंस हुआ, आई एम लाइक आई एम गोना बी हियर, एंजॉय द शो, यू नो। मैं आया हूँ, फर्स्ट एवर अवार्ड है मेरा, वाओ क्या बात है। क्योंकि आप स्क्रीन पे देखते थे ना, हॉलीवुड के या बॉलीवुड के, आप अपने अवार्ड्स देखते थे, वाओ क्या बात है, ज़बरदस्त, मज़ा आ रहा है, ओके फाइन। अबे तुम 3 जगह नॉमिनेट, हाँ मेरे साथ जिनभूत नॉमिनेट है, मैं तुमको जिनभूत कहता हूँ। मकसद मुझसे कहा, मकसद भला के सीनियर और मुझसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग मेरे साथ नॉमिनेट, एंड आई एम लाइक अच्छा यार, आई एम जस्ट गोना बी एंजॉयिंग द शो। मेरा नाम आया एंड आई एम क्लैपिंग, का नाम आ गया। और यहाँ से इधर से फारूक रिन बैठे हुए हैं और वो बैठे हैं, दादा जाएं। मैं कहा किधर, आपका नाम आया। मैं कहा जी। और उसी चलते चलते मैं उस पर गिरा हूँ, और वहाँ जाके जब मैंने देखा सामने पूरी दुनिया बैठी हुई थी, एंड आई जस्ट सॉ भाभी, शी वाज लाइक वेरी वेरी हैप्पी सीइंग मी उस वक्त, क्योंकि ऑब्वियसली उनके हाथ का क्रिएटेड बेबी। एंड मैं उनको देखा, मैंने उनको देखते इससे फोकस होकर उनका शुक्रिया अदा किया, फिर आंख बंद करके सबका किया और उतर आया वहाँ से। क्योंकि आप होता ना दिमाग में बैक ऑफ योर माइंड कि कभी अवार्ड मिलेगा तो ये सब कुछ कहूँगा, उसके लिए भी मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं था कि ये होना है। बिकॉज फॉर मी एज अ न्यू ब्रैट इन द इंडस्ट्री, 3 जगह पे नॉमिनेशन हो जाना, एक प्लेटफॉर्म, और फिर उसमें से एक मिल भी जाना। अच्छा, वो करने के बाद कुछ दिनों बाद लक्स हो रहा है, तो लक्स के लिए भी आपको आ रहा है। मकसद दीपक मुझे फ़ोन कर रहे हैं, आई एम डिज़ाइनिंग योर क्लोथ्स एंड समथिंग लाइक दैट, कंग्रेचुलेशन यू बीन नॉमिनेटेड फॉर द थिंग, एंड आई एम लाइक हेलो विच आई वॉन दी, नो आई एम टॉकिंग अबाउट लक्स। लक्स हेलो, यस आ जाओ, नाप वाप दे दो अपना, तुम्हारा मैंने कहना है। मैं कहा अच्छा, सो आई बीन टू प्लेसेस। सो ये जनरली वाकई नहीं बिकते हैं यार मेरा वाला तो क्योंकि नहीं, आप वाले को तो चले हो गया ना वो, इसलिए आपको यकीन भी नहीं आया ना। नहीं, लेकिन मतलब अगर मकसद मुझे बताया तो बड़ा कॉमन है कि ये बिकते हैं अवार्ड। नहीं, अब आप देखें, अगर मैं लक्ष्य की बात करूं, मुझे नहीं पता बिकते हों या ना बिकते हों, मगर जिस दौर पे, जिस वक्त की मैं बात करूं, जिस वक्त मैं नॉमिनेट हूं संजय के लिए, वहाँ पे फवाद खान है हमसफ़र के लिए, किसको मिलना चाहिए? फवाद खान को हमसफ़र के लिए, द बिगेस्ट हिट ऑफ दैट टाइम। बिल्कुल, तो बिका तो नहीं ना, जेन्युइन पे गया ना। और अगर मेरी 3 जगह पे नॉमिनेशन हुई है तो ऑब्वियसली दैट नेटवर्क एक्चुअली कंसिडर्ड मी फॉर दैट ना। मैंने तो उनको कोई किसी चीज़ के लिए पुश नहीं किया। आई एम द वर्कर प्राइमरीली हु इज वर्किंग फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन, राइट, और उन्हीं के लिए काम कर रहा हूँ। अच्छा, उन्हीं से रिक्वेस्ट करके भी निकला हूँ, उन्हीं की शूट पे हूँ कि यार अवार्ड है, मैं नॉमिनेशन हूँ यार, आज तो जाने दो। 3 बजे छोड़ दोगे यार इमरान भाई, यार 3 बजे छोड़ दो। अच्छा हाँ, वो तो हम सभी जा रहे हैं, तुम 3-4 बजे छोड़ देंगे आपको, ठीक है? अच्छा जी चलो ठीक है। रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ उनसे, क्योंकि आजिज़ी हमेशा रही, आज भी है। हाँ, कुछ रूल्स पे सख्त हूँ, सच है, झूठ नहीं बर्दाश्त, ठीक है? कमिट कर दिया तो पूरा कर लो, दैट्स अबाउट इट। बिल्कुल सही। बाकी आप मुझे, आप आउटडोर पे ले जाएं तो आप मुझे जंगल में बिठा के खाना खिला दें, खाना होना चाहिए।
अच्छा होना चाहिए। हाँ मेरे कुछ अंदर अनाज जाएगा तो कोई काम नहीं, बन- अच्छा होना चाहिए, हम्म, वक्त पे मिल जाए, ठीक है, दैट्स अबाउट इट। बेफिक्र है, 1.5 घंटा हो गया, नहीं उसकी बात नहीं अनाज कर अच्छा मिलेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। जस्ट किडिंग। मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि मकसद मेरे ये कह लें कि बीइंग एन एक्टर मेरे वो टूम टल्ले कहते हैं आप उसको, हाँ ठीक है, वो मेरे बहुत काम है। सही, मतलब टशन में नहीं है। टशन में नहीं होंगे, इतने बजे आऊँगा जाना, इतने बजे चला जाऊँगा, हम्म, दोपहर में खाना दे देना, शाम में चाय दे देना, सुबह आऊँगा एक कॉफ़ी दे देना, हम्म, शाम में कॉफ़ी दे देना, दैट्स अबाउट इट। अच्छा उसके बाद रात का खाना मैं घर का आता हूँ फैमिली, सही बिकॉज है। दैट्स द ओनली मील हम्म, जो मैं हाँ फैमिली के फैमिली के साथ। साथ भी होना चाहिए। सर नेगेटिव रोल के अंदर ज़्यादा मजा आता है या पॉजिटिव रोल में? देखें द काइंड ऑफ कंटेंट वी हैव, अनफॉर्चुनेटली हीरो हैव नथिंग टू डू, हम्म, ठीक है, ये मैंने बहुत पहले ड्राइव कर लिया था, ठीक है। बिकॉज आफ्टर प्लेइंग सो मैनी हीरोज, जिसमें आखिर में हीरोइन तो मिल जाती है मगर आप कुछ नहीं कर रहे उसके अंदर, बिल्कुल सही है। तो स्क्रिप्ट आया तो मैं उसके अंदर नेगेटिव की तरफ गया, हम्म, ठीक है, वो करने के बाद लोगों को इतना समझ में आया कि दे स्टार्टेड गिविंग मी नेगेटिव कैरेक्टर। एक वक्त में उस पर ही पका कि यार बस यार मकसद बहुत हो गया। लेट मी चेंज द फ्लेवर थोड़ा सा, फिर वो इधर उधर होता रहा, मगर मेरे जो पॉइंट ऑफ फेम बना, मेरा नसीब वॉज अ वेरी नाइस बच्चा, उसके फौरन बाद मैंने प्ले किया दरीचा, विच वॉज अ नेगेटिव, इट वॉज अ कैरेक्टर, इट वॉज नॉट अ हीरो, उसमें हीरो वही था, विलन भी वही था, ठीक है। वो एक साइकोलॉजिकली इफेक्टेड आदमी था जो कि एक फर्म चलाता है, शादियां करता है, बीवियों को मारता है, क्यों मारता है उसकी एक बैकग्राउंड है, दैट बिकम अ हिट। तो लोगों ने दो वेरिएशन देखी, फ्रॉम अ मासूम टू दैट दरीचा, तो लोगों को समझ में आ गया कि अच्छा दिस इज द टाइम व्हेन आई एम कीपिंग द बियर्ड। जिस वक्त हीरो जो है वो दाढ़ी नहीं रखता है, आज हर हीरो की दाढ़ी है, ऐसे ही है। जिस वक्त मैंने दाढ़ी रख के पहला संजय किया, मुझे बाकायदा बातें सुनने को मिली कि ये क्या हाल कर लिया तुमने, अपना दाढ़ी रखी हुई है तुमने। आई वाज डूइंग दरीचा एट दैट टाइम, मेरा नसीब मैंने संजय करना था, मेरा नसीब में कर चुका था, संजय फिर मुझे दाढ़ी में करना पड़ा, सही। क्योंकि उसकी कंटिन्यूएशन में मैं ये काम कर रहा था। अच्छा ये जो संजय था जिस पे मैं नॉमिनेट हुआ, ये एक वक्त पे मुझसे चला भी गया, सही। कुछ डेट्स का भी क्लैश था, प्लस उन्होंने कहा क्लीन शेव कर ले, मैं कहा वो नहीं हो सकती, आई एम कमिटेड समवेयर, नहीं मुझसे हीरो है हमारा तो मकसद दाढ़ी, मैं कहा यार मकसद अब क्या करूँ, करेक्टर कर रहा हूँ, तू पागल है, दाढ़ी रख ली तूने, ये सुनने को मिला, बट इवेंचुअली वो नसीब का था मेरे, तो मेरे हिस्से में आया फिर। सही। सर एज ए एक्टर जो है, क्या बाउंड्रीज भी होती हैं या एक्टर कुछ भी कर सकता है? फॉर एग्जांपल जिस तरह कॉमेडी है वो भी आप कर सकते हैं, सीरियस रोल भी कर सकते हैं, आप डेफिनेटली एक नेगेटिव रोल भी कर सकते हैं, तो आपकी कोई बाउंड्रीज भी होती हैं एज ए एक्टर या आपको जो मिले कर लेते हैं? एक्टर वो पानी है जो जिस ग्लास में डालें वो हो जाए, ठीक है, लेकिन एक स्ट्रेंथ भी तो होती है ना इंसान की। वो फिर इंसान की होती है, एक्टर की एक्टर नहीं होती है। मतलब एक्टर को आपने इंसान की कैटेगरी से आउट कर नहीं, दिया। एक्टर इंसान, देखें ये एक इल्हामी काम है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा अब इसको लिटरली मत ले लीजिएगा, इल्हाम क्या होता है, इल्हाम ये होता है कि मकसद कुछ तारी करना या कुछ हाँ, उतारना, अपने आप को उस करेक्टर में उस ढालना। करेक्टर में डालना, ठीक है। अब पॉइंट इज कि मैं बीइंग इमरान असलम, आप मुझे थोड़ा सा पर्सनली भी जानते हैं, जी। अब आपने मेरे नेगेटिव कैरेक्टर्स देखे हों तो आप कहेंगे इमरान भाई कहाँ से ले आते हैं, हाँ, अगर मैं आपको ज़ाती ज़िंदगी में देखूं, साथी में आप वाकई नहीं है, बिल्कुल क्वाइट द ऑपोजिट। टोटली ऑपोजिट, हाँ। ठीक है, तो वो बेसिकली आपकी ऑब्जर्वेशन होती है, कुछ आपने माइंड में कुछ कहते हैं ना विजुलाइज किया हुआ होता है, कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली जब आप कर रहे होते हैं वो हो जाती हैं, तो ये एक्टर होता है। सही। बहुत कम है दुनिया में लोग, ये बहुत एक मैं कहूँगा लिमिटेड सी फील्ड है, अगर आप एक्टर्स को काउंट करें तो कुछ लाख ही निकलेंगे, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये कहेंगे सबसे एक्सक्लूसिव काम है, तो ये बहुत एक्सक्लूसिव लोग होते हैं एक्टर, और इसीलिए कहूँगा क्रिएटिव भी बहुत होते हैं, और अनफॉर्चुनेटली फिर भी वो कदर नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ की बात कर रहा हूँ ना। हमारे यहाँ देखें बहुत से सीनियर्स हैं, अब एक दौर पीटीवी का था, गवर्नमेंट के अंडर में सारी चीज़ें चल रही थी, उस ज़माने में फिल्म चल रही थी, कितना मिसफॉर्चुनेट है जिस वक्त आप गवर्नमेंट के अंडर में ड्रामा कर रहे हैं, फिल्म आपकी आज़ाद है, ठीक है, लेकिन जब ड्रामा आज़ाद हुआ तो फिल्म ख़त्म हो गई, बिल्कुल, जबकि दोनों होने चाहिए थे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो हमारी सकाफत का इस वक्त जो हाल हुआ है उसमें शायद ये इंडस्ट्री ना बनने की वजह भी, क्योंकि देखें यही एक वाहिद मीडियम है जिससे आप लोगों तक पहुंचाते हैं चीज़ें, अपनी सकाफत दिखाते हैं, करते हैं सब कुछ। जब आप आज़ाद छोड़ देंगे तो फिर तो जो होगा होगा ना। फिल्म में आप कल्चर नहीं दिखा सकते, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, एक छोटा सा फैक्टर हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक अभी हमने रिफ्लेक्शन होती है उसकी, रिफ्लेक्शन होती है, जैसे अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ, यश चोपड़ा की बात करते हैं, पंजाबी आदमी थे, तो उनकी फिल्मों में पंजाब का फैक्टर जरूर होता था, सही, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रहे, ठीक है, दिल वाले दुल्हनिया, लंदन से पंजाब आ गए, थोड़ा सा कल्चर लेके आए, मगर स्टोरी पे फोकस रहे जी, उन्होंने वहाँ के गुजर नहीं खड़े किए,
या उन्होंने गंडासे नहीं दिखाए वहाँ पे भी उन्होंने वहाँ पे एक स्टाइलिश लौंडा दिखाया जो कि विलन था वहाँ का, हाँ। जिसकी लड़की से शादी होनी थी। हम्म, तो वो पार्टी भी कर रहा है, वो जीन्स वही कपड़े पहन रहा है जो एक लंदन से आया हुआ लड़का पहन रहा बिल्कुल है। सही। ठीक है, आपने टिपिकल नहीं किया ना करेक्टर बनाने के चक्कर में कि जो वहाँ वाला है वो मॉडर्न लगेगा, जो यहाँ वाला है वो देसी लगेगा, उसके तेल लगे हुए होंगे, उसकी मूंछ होगी बड़ी सी। हाँ। भाई इस आदमी से कौन शादी करेगा, मुझे बताओ पहले। कोई बेचारी मजबूरन किसी को दे दो, मगर अगर बाय विश कहोगे तो वो तो नहीं नहीं जाएगी। करेगी, बिल्कुल। ठीक है ना, तो ये इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। कैरेक्टराइजेशन की अगर बात करें तो उसको समझने की ज़रूरत है। फिल्म जब तक नहीं आएगी कुछ नहीं हो सकता। तो आप समझ रहे हैं कि ड्रामा से ज़्यादा हमें फिल्म पे फोकस करना चाहिए अगर देखिए, वाकई हमने। ड्रामा ने तो हमें बना दिया, सही। ड्रामा और भी लोग बना रहे हैं, बहुत से अच्छे एक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, एक लॉट आती है हाँ। उसमें से छंटते हैं। मेरी वाइफ ने एक ज़माने में मुझसे बोला कि यार आपके साथ के कौन से हैं। तो मैं काफ़ी देर यूँ सर पकड़ के बैठ गया। मैं कही यार मुझसे आगे वाले हैं, मुझसे पीछे वाले हैं, मेरे साथ के किधर गए। कोई नहीं है, सब चले गए। सही। बात नसीब की होती है, बात क्लिक की होती है। मैं कर गया। आपका डिक्लाइन कहाँ से शुरू हुआ? क्योंकि अभी जिस तरह आप नजर आते थे स्क्रीन पे अभी नहीं आ रहे। क्या नहीं, पर्पसफुली छोड़ा है या उतना देखिए- काम ही नहीं मिल रहा पुराने एक्टर्स देखिए- को, या आउटडेटेड हो गए? डिक्लाइन की बात नहीं है। देखें, हमारा ड्रामा जो है वो यंग हीरोज़ का मीडियम है, ठीक है। प्योर यंग हीरोज़ का जो हम्म। मीडियम है। ठीक है, आप उस पर फॉल जब तक कर रहे हैं तो आप चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है, तो उन हीरोज के ज़ाहिर है आगे भी तो फिर बनते हैं ना रिलेशन, और भी तो ड्रामा में बहुत सारे, खाली हीरो ही तो नहीं है ना। नहीं तो अब जिस देखें, तरह शान की बात करें नहीं, अभी। आई बीन वाइज कि मैंने नेगेटिव्स को चूज़ किया। बिल्कुल आई सही। बिकम अ कैरेक्टर एक्टर। अगर मैं हीरो रहता, आज बहुत से ऐसे हीरोज़ जो आ जाते हैं उन पर सवाल उठता है कि यार ये कॉलेज में तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, बिल्कुल सही या है। ये यूनिवर्सिटी में तो अच्छा नहीं लगेगा। प्रॉब्लम ये है कि हमारा कंटेंट उस लेवल मर्द को लिखा नहीं जा रहा। अनफॉर्चुनेटली औरत लिखी जा रही है, ग्लैमरस डाल दिया। औरत ही लिखी जा रही है क्योंकि ये मीडियम डिफाइन हो गया कि औरत ने देखना है। मर्द के पास टाइम नहीं है देखने का। आपके पास, मेरे पास, इनके पास, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम लोग मकसद 8-9 बजे 10 बजे घर जाके अगर हम ड्रामा देखेंगे तो बच्चों को कब देखेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमने अपना कंटेंट कहाँ से ड्राइव किया, हम OTTs पे चले गए क्योंकि वहाँ मर्दों का काम हो रहा था। हाँ। टेलीविज़न पे आप इंडिया भी चले जाएं, आप किसी और आप हॉलीवुड भी चले जाएं, ठीक है, वहाँ पे औरतों का मीडियम ड्राइव हो रहा होता है बिकॉज वो एक फ्री कंटेंट है जिसपे एक पूरी एक कह लें सर्कल बना हुआ होता है। इस पर कमर्शियल्स भी चल रहे हैं, हु इज अर्निंग हाउ में एक अलग एक डिबेट है। वो एक फ्री मीडियम है जिसपे काम चल रहा है, ख़वातीन घर पे जो हैं वो एंटरटेन हो रही हैं, बच्चे एंटरटेन हो रहे हैं, नट्स अबाउट इट। ठीक है, जो पेड मीडियम है ना उसमें मर्दों का काम किया जाता है। बिल्कुल सही। दुनिया में आने वाला पहला शख्स जो था वो मर्द था, बाबा आदम, फिर खातून आई थी। ठीक है, दोनों का जोड़ा। मगर जो मीडियम टेलीविज़न की बात करें जो घरों पे दिखाया जा रहा है वो प्योर ख़वातीन का कंटेंट है। उस पर मर्द कहाँ फॉल करता है मुझे बताएं। एक अच्छा सा यंग सा हीरो जो कि एक फैसिनेशन हो सकती है, वो एक कॉलेज बॉय हो सकता है या उसने अभी नई नई जॉब की भी होगी, उस पर हम लोग कब तक फॉल करेंगे। नहीं सर, लेकिन देखें जिस तरह अभी बाबर है, ठीक है, बहुत बड़ा एक्टर था, फिल्म का एक्टर था बाबर अली। हाँ, बाबर अली। अब उन्होंने क्या किया, बाप का रोल करना शुरू कर दिया। ही एक्सेप्टेड, ठीक है, ही एक्सेप्टेड कि दिस इज द एज। लेकिन जो नेगेटिव का रोल है वो तो मेरे ख्याल चलता रहेगा आपका। देखिए, नेगेटिव पे आई एम स्टिल बिन कंसिडर्ड। ठीक है, और मुझे पसंद भी है, मैं कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ उसमें। हीरो में गुंजाइश नहीं है कुछ नया करने की। इवन मैं आपसे अगर मैं डिस्कस करूँ कि आज आपके ड्रामों का हीरो नेगेटिव हो गया है, हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है। आज आपके ड्रामों का जो हीरो है वो हीरो नहीं है जो कि टिपिकल होता था। वो एक नेगेटिव आदमी है जिसको लड़की जो है वो हीरो बना रही है। लेकिन अभी इमरान जितने भी ड्रामे आप देख लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी ड्रामा भी अगर देखें, वैसे तो बहुत अरसा हो गया ड्रामा देखे हुए, लेकिन वो आप वाली बात के फीमेल का कंटेंट है तो कभी बेगम देख रही हूँ तो कान में पड़ जाती है आवाज़। लड़ाई झगड़े के अलावा यार कुछ नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ क्या है, मार दो, काट दो, सास बहू, क्या यही रह गया? और क्या करें मुझे बताएं। मैं आपको बताता हूँ, पिछले साल मैंने एक कंटेंट किया बंदिश, दैट वाज अ हॉरर सीरीज। ठीक है, उसमें हमारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम इतनी एनेबल वाली चीज़ें दिखाएं या कुछ किस्म की चीज़ें। इट वाज वी ट्राई टू डिड इट नाइसली। ठीक है, ठीक है, फियर ऑफ अननोन दिखाने की कोशिश की। कुछ नहीं दिखाया मगर डर है कि कुछ हो रहा है। सही। लोगों ने नहीं देखा। उसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल, चला नहीं, लोगों ने नहीं देखा। उसकी मैं मिसाल दूं, साइमल्टेनियसली मेरा एक प्ले चल रहा था मानांगन, विच वाज अगेन सास बहू, मगर वो दामाद बहू, वो दामाद सास था। ठीक है, आई वॉज प्लेइंग द मेन विलन इन दैट, जो कि दामाद है जिसने सब की ऐसी तैसी की हुई है। सेम कंटेंट अगर वहाँ पे आप बहू डाल देते तो वो सास बहू हो जाता, मगर यहाँ पे दामाद खड़ा किया उन्होंने, चेंज किया, इट बिकम अ हिट। पीपल लव्ड इट टू द कोर। वाह क्या किया आपने उसमें, और खुदा की कसम कुछ नहीं किया।
बस उसमें वो सोसाइटी को जो चाहिए तो मिल जो गया, मसाला सोसाइटी मिल गया। उसमें बेसिकली कुछ इंस्पिरेशंस थी सोसाइटी की, मैंने वो डाली उस कैरेक्टर के अंदर एंड आई जस्ट प्लेड इट। ठीक है। एज ए एक्टर कितना इम्प्रोवाइज करने का आपके पास मौका होता है, या जो बस वो कह रहे हैं नहीं नहीं, डायरेक्टर वो बहुत सब? होता है, बहुत अच्छा, होता करते हैं आप है, लोग? बहुत होता है। वी डिस्कस बिफोर द, बिकॉज जो लिखा हुआ होता है हम उसको भी इम्प्रूव करते हैं, कोशिश करते हैं जहाँ गुंजाइश होती है। सही। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ इंप्रूव हुई जाए। हाँ, बहुत नहीं अच्छे ऐसे ही अच्छे है। राइटर्स हैं, बहुत अच्छा अच्छा लिखा होता है, बहुत से सीन ऐसे होते हैं जो हमारे लिए वाव मोमेंट्स होते हैं कि यार ये सीन बड़ा मजे का है। अच्छा, ये लाइन बाय लाइन लिखा होता है बिल्कुल, एक एक जो आपने करना है जी वो जी सब जी कुछ एज इट इज जी होता है? जी जी जी, वर्ड टू वर्ड। तो ये मतलब मुश्किल नहीं होता स्क्रिप्ट चूज? आदत अब हो गई मेरे है, जैसे बंदे को, अब मुझे आप 4 घंटे बुलवाते रहे, मैं बोलता रहूँगा, मुझे आप एक लाइन पढ़ने को बोल दे, मेरी हालत टाइट हो आदत जाएगी। हो जाती है। दिस इज व्हाट एक्टर इज अबाउट। मकसद मैं स्क्रिप्ट याद नहीं करता अब, इतनी वो हो गई है। अब ठीक देखता है। हूँ और क्या, हाँ चलें आए जी सब एक बार लाइंस पढ़ लेते हैं। सही है। अब इसके भी उस्ताद हैं मेरे, शबीर जान साहब। हम्म। उन्होंने एक बार पढ़ना, उन्होंने कहा, चलो बेटा पढ़ो। मैंने अपनी लाइन बोली, उन्होंने अपनी लाइन बोली, उन्होंने कहा ये लो चलो हो गया। वाह। अच्छा, ये मैं परेशान हुआ पहली बार जब मैंने किया। मैंने कहा ये कैसे कह रहे हैं यार, मकसद जब मैं बात कर रहा हूँ तुमसे, इसको इस तरीके से लो। अब इसकी पूरी एक हाँ। साइंस है। सही। कह रहे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हें याद रहेगी? हम्म। मैंने कहा हाँ, आपने मुझसे बात करेंगे मुझे याद रहेगी, आपने मुझसे ये बात की थी। तो कह रहे हैं भाई सीन में क्या मसला है? बिल्कुल सही है। सीन भी बातें हैं ना, हाँ। बातों के हिसाब से याद करो। हम्म। जो मैंने कहा है वो ये है ना कि इसके बाद मैं ये कहूँगा, उसके बाद तुमने ये कहा, फिर मैंने ये कहा, फिर ये कहा, यही है ना। उन्होंने कहा ठीक है। तो जब हम बात कर रहे हैं तो जो भी बात हुई है, तुम 10 साल बाद भी पूछूंगा याद है इमरान मैंने तुमसे क्या कहा था, तो आपको कहा जी शबीर भाई आपने हाँ, मुझसे ये बात की थी, ये वर्ड थे। तो इसमें क्या मसला है, इसको इस तरीके से क्यों नहीं मतलब पढ़ते? कॉन्वर्सेशन बिल्ड कर लो कॉन्वर्सेशन rather बिल्ड than कर लो। रट्टा लगाने के। और रट्टे वाला तो मेरे ख्याल चेहरे पे आ भी जाता है। वो फिर एक्टिंग नहीं हो रही होती ना। हम्म। ठीक है, शायद मेरे लिए ये प्लस था कि मैं एट द बिगिनिंग ऑफ माय करियर, टच वुड कि मैं अपने सीनियर्स के साथ बहुत मिंगल रहा। उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। इसमें नुमान एजाज साहब हैं, शबीर भाई हैं, और बहुत से नाम हैं। ऐसे बहुत से नाम हैं जिनके साथ मैं नहीं काम कर सका, जिनकी मुझे बड़ी तकलीफ है। वो चले गए मेरे आने से पहले। ख़याम सरीदी साहब के साथ मैंने बड़ी ख्वाहिश थी कि काम करूँ, बट ही वॉज लॉन्ग ऑन बिफोर आई केम। तो सब कवि साहब के साथ काम किया। सही। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा "हाँ बेटा पढ़ो", यही तरीका था, बेटा लाइंस पढ़ लो। तो हमने एक साथ लाइंस कर ली, उसके बाद जी आइए। अब उसमें आपने क्या करना है, वो एक्टर है। क्योंकि जब आप लाइंस पढ़ रहे हैं वो तो आप बातें कर रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन जब आप एक्ट कर रहे हैं, अब उन लाइनों में एक्ट लेके आना, फिर आपने करेक्टर के अंदर आना है अपने। फिर आपने करेक्टर के अंदर आना है, वो मैं कहता हूँ इलामी काम है। बिल्कुल सही है। तो अभी सर काम कम होने की वजह ग्रुपिंग भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर ये भी तो इसका एक डार्क साइड है इस इंडस्ट्री की, Somewhat, कि ग्रुपिंग बनी हुई है कि एक ग्रुप इस तरफ बैठा है, एक somewhat, थर्ड इस somewhat तरफ है। yes, somewhat ठीक है। yes. I have unfortunately have not been a part of any group. क्यों? बनना चाहिए था ना, वरना तो यार काम नहीं मिलेगा ना। नहीं, मैंने कभी इस काम को उस तरीके से लिया नहीं। टेक्निकली मैं आज आपके शो के वसूख से कहना चाहूँगा, मुझे इस काम से इश्क हो गया। सही। इश्क है आज भी। मुझे नहीं पता कि कब तक करूँगा, जब तक अल्लाह करवाए, लेकिन इश्क रहेगा। लेकिन सर रोजी रोटी तो रही यही है ना आपका, मेन यही ब्रेड है, एंड बटर आई एम यही है। स्टिल ऑन अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। I've been working, but yeah less। उसकी रीज़न यही है ना कि मकसद अब वो एक यंग लौंडा जो हीरो है, उसमें अब विलन कहाँ फॉल करता है। अब वो विलन की जगह मोस्टली खवातीन ने ले ली है। सही। अब एक सास बहू के कंटेंट में मेल विलन तो कोई नहीं हो सकता ना। उसमें या तो बेचारा एक हीरो होगा जो बेचारा या तो बेटा है या दामाद है, खवातीन लड़ रही हैं। ठीक है, अब उसमें हम कहाँ फॉल करते हैं? तो जब तक मेल कंटेंट, जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी, जी। के मेनन ब्रिलियंट एक्टर, मनोज बाजपेयी ब्रिलियंट एक्टर, ये फिल्मों से कहीं चले गए थे। सही। लेकिन अब जब ये वापस आए हैं OTTs के थ्रू, तो इनके लिए कंटेंट बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, हर बंदा अनुपम खेर नहीं होता कि कहीं भी फॉल कर जाए, हाँ वो तो है। या हर बंदा ओमपुरी नहीं होता कि कुछ भी कर ले, क्योंकि उनका एज ग्रुप ऐसा था, उनको पता था कि वो एक एज ग्रुप को फॉल करते हैं, इवन व्हेन दे वर यंग। वैसे ओमपुरी साहब जब जवान थे तब भी बूढ़ा प्ले कर रहे थे। हाँ। यानी कि अनुपम खेर साहब जब जवान थे तब भी उन्होंने बूढ़ा प्ले किया है, क्योंकि उनको पता था ही वाज नेवर अ हीरो, ही वाज अ कैरेक्टर एक्टर। स्टिल ऑन, अब उनकी फिल्म आई है 69 करके, विजय 69। बिल्कुल। उसमें इज अ लीड कैरेक्टर। तो उनके लिए लिखी जाती हैं चीज़ें, वो कहाँ लिखी जा रही हैं, वो फिल्म्स में लिखी जा रही हैं। बिल्कुल ऐसी वो है। कहाँ लिखी जा रही हैं, वो OTTs पे लिखी जा रही हैं। तो जब तक उस तरफ रुझान नहीं बनेगा पाकिस्तान का, ये सास बहू से एक्टर बनेंगे और ये थोड़े अरसे बाद एक्टर गायब हो जाएंगे, क्योंकि आप उस एज में फॉल नहीं करते हैं फिर। सही। ठीक है, अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, फवाद का भी उस दिन मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने कहा आप अब उस तरह ड्रामा में, तो उन्होंने बड़ी एक वाइज सी बात की। उन्होंने कहा द एज ग्रुप आई फॉल एक्चुअली, मैं वो कैरेक्टर्स करता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा, तो जिसकी एज है वही करे।
ये भी वैसे बहुत अच्छी बात है कि अगर आप ये भी रियलाइज़ कर लें, अदरवाइज़ तो ये कुर्सी का नशा ऐसा कोई छोड़ता ही नहीं भाई। ठीक है ना। ठीक है। अब आमिर खान टू प्ले तारे ज़मीं पर, हुँ, या आमिर खान टू प्ले थ्री इडियट, ठीक है, उन्होंने अपने आप को इस तरह ट्रांसफॉर्म किया कि जो उनसे हाँ। यंग थे हुँ। वो उनसे भी यंग लग रहे थे। अच्छा, वहाँ तो गेम ही अलग है ना, वो लोग तो पागल हो जाते हैं ना, उनको तो जो करैक्टर दे दिया जाता है, उनके पास शायद वो उस लेवल के वसाइल हैं, ये सिस्टम सपोर्ट करता है कि वो बन जाते हैं उसमें। देखिए दे टॉकिंग इन बिलियंस, हाँ। सर देखें, पैसा तो ठीक है, एक चीज़ है, उसके अलावा एक आपकी सिस्टम भी है ना पूरा, वो भी सपोर्ट कर रहा है। पैसा तो एक चीज़ है। देखें सिस्टम तब बनता है ना जब हुँ, आपको पीछे किसी चीज़ की फिक्र ना हो। हुँ, ठीक है, बीइंग अ ड्रामा एक्टर, जितने भी ड्रामा एक्टर्स हैं पाकिस्तान में रहे हैं या अब भी हैं, वो अपना ब्रेड एंड बटर कर रहे होते हैं। हाँ, वी नॉट गेटिंग दैट मच जिससे हम बोलें कि यार इस साल मैंने 2 कर लिए ना, बहुत है। अगले साल नहीं करूँगा, अगले साल मैं चूज़ी हो जाता हूँ। हुँ। क्या ये प्रोफ़ेशन है अभी वाक़ई? इतने साल काम करने के बाद आपको लगता है कि ये प्रोफ़ेशन है, या बस सीज़नल काम में आए, थोड़ा अर्सा काम किया, देखें फ़ेम अगर लिया, इफ़ निकल यू गए? आर अ हिट, लाइक इफ़ आई एम नोन, हुँ, ऑब्वियसली आई हैव बीन, तो इट, यस इट इज़ अ प्रोफेशन, बट ठीक है। यस ये कह लें कि हवाई काम है। हुँ, मकसद ये बात तो है कि मैं अगर बूढ़ा भी हो जाऊँगा और मुझे एक्ट करना है तो मुझे उस वक़्त भी अपने आप को प्रूव करना है। हुँ, बिल्कुल इफ़ आई एम सही। नॉट डूइंग वेल, लोग सवाल उठाएँगे कि यार इमरान भाई मज़ा नहीं आया। हुँ, ये बात तो है। हुँ, तो मेहनत तो आखिरी साँस तक चलती रहेगी। बिल्कुल सही। पैसा इसमें कितना है सर? लोगों को तो यही लगता है कि एक एक्टर जो है, क्योंकि हम जो पर ग्लैमरस देखिए लाइफ़ देखते हैं। पैसा अच्छा है, हुँ, ठीक है, मगर उतना नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। अच्छा वो मगर चीज़ अब नहीं आप है। कहते हैं कि अगर इंडिया इंडिया बराबर में बात कर हुँ, लेते हैं, हॉलीवुड नहीं जाते, मतलब हाँ। डॉलर्स की बात हो जाएगी ना, वो तो फिर काउंटिंग में हम हुँ। ज़ीरो भूल जाएँगे। इंडिया चले जाएँ इंडिया चले जाएँ तो ऑब्वियसली वहाँ पैसा है। हुँ, क्योंकि उन्होंने इसको एज़ इंडस्ट्री क्लेम किया हुआ है ना, हुँ, बिल्कुल उनका ऐसी है। टैक्स जा रहा है चीज़ों से, चीज़ें हो रही हैं। वहाँ पे उनकी यूनियंस बनी हुई हैं। हुँ, वहाँ पे स्पॉट बॉयज़ की यूनियन है, वहाँ बिल्कुल। पे टेक्नीशियंस की यूनियन है, वहाँ पे एक्टर्स की यूनियन है, डायरेक्टर्स की है, प्रोड्यूसर्स की है, सिनेमाज़ की यूनियन है। क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन यू एक्चुअली बिकम अ इंडस्ट्री, आपकी यूनियन सेक्शन होते हैं ना, जहाँ आपके हक के लिए बात किया हुँ, जाए। हमारे यहाँ जब तक आप इसको इंडस्ट्री नहीं, यूनियन तो दूर की बात है, आप पहले हाँ, इंडस्ट्री से तस्लीम करें इसको। बिल्कुल ऐसी है। हाईएस्ट अभी तक 18 साल में जितने करैक्टर किए, जितने भी ड्रामे किए, और भी जो आपने काम किया, हाईएस्ट अमाउंट कितनी ली? अगर बताना चाहें तो? कोई नहीं, वो तो ले ली, खा पी ली सर, खत्म होगी ना, बता दें, सर बता दें। कराची रहना, पर्ची आ जाएगी। 0.5 या 2 मिलियन आप चार्ज कर लेते हो किसी ठीक भी है। चीज़ के लिए, हुँ, ठीक है, विच इज़ वेरी नॉमिनल। सही है, अच्छा, बिल्कुल अब सही है। जिस तरह के मुल्क में हम हैं, ऑब्वियसली जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, आपकी और चीज़ें हैं, हुँ, तो ऑब्वियसली आप कब तक सर्वाइव करेंगे इस अमाउंट से। वेयर एज अगर हम इंटरनेशनल मीडिया की बात करते हैं, जो कि हम सबको बहुत शौक है, सही यार है। वो देखो उन्होंने क्या किया है, हुँ, वहाँ एक एक्टर की सैलरी पता है आपको, किसी एक कंटेंट को करने की, कितनी है? वो जब उसको बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कहा जाता है ना, जिस हुँ, पर उसको 6 से 9 महीने लगते हैं, तो वो हुँ, उसके एडवांस पे कर लेता है। उस 6-9 महीने में वो अपनी लग्जरी भी अफोर्ड कर रहा होता है, वो सही है। अपनी फैमिली को भी चला रहा होता है, हुँ, ठीक है, वो सारे काम कर रहा होता है जो कि एक सेलिब्रिटी को करने चाहिए। मतलब काइंड ऑफ उसका टाइम वो बाय किया जाता है कि वो, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन में हो सकता है वो किसी और करैक्टर में उस टाइम पे काम ही ना कर पाए वो, तो उसका टाइम बाय कर लिया उन्होंने। उसका टाइम बाय कर लिया, उसको इतनी उजलत दे दी कि भाई तुम्हें इस टाइम को करने के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे, हाँ, फॉर बेफ़िक्र हो एग्जाम्पल। जाओ, हाँ। ऑब्वियसली उसको भी पता ना कि यार ये सब, अगर वो फंसे से फंसे हालात में भी कर रहा हो, हुँ, ठीक है। अब जैसे बहुत से एक्टर्स हैं जिनको मैं एक्टर्स कहता हूँ, हुँ, ठीक है, वो अभी एक फिल्म आई थी, उसका गाना तमन्ना के बाद मशहूर हुआ, आज की रात क्या है वो, एनीवे, स्त्री, हाँ, ठीक है, उसमें जो एक सबसे अच्छा एक्टर जो हर फिल्म में घूम रहा है, हुँ, उसकी जो पे स्केल बताई जा रही है वो 60 लाख है, विच इज़ वेरी लेस 60 अकॉर्डिंग, लाख अ मंथ 60 लाख ओवरऑल ऑफ द ओवरऑल, फॉर ठीक द है। मूवी, हुँ, हुँ, ठीक है, विच इज़ फाइन। मकसद आपने अगर कह लें ढाई माह में या 3 माह में, वो तो जल्दी बनाते हुँ, हैं ना हुँ, फिल्म, अगर आपने फिल्म शूट कर ली है तो कम से कम पे भी अगर आपको ये मिल रहा है हुँ, और उसमें आपने अपना हुलिया बिगाड़ना है, तो ये ठीक है ना अमाउंट हुँ, के। हुँ, मकसद आप अपना ब्रेड एंड बटर कर लोगे, किचन से ही हो जाएगा, बच्चों की फीस हो जाएगी, चीज़ें हो जाएंगी। वेयर एज इन पाकिस्तान हम लोग जैसे हम एक्टर हैं, हम लोगों ने तो रोज़ कुआं खोदना है हुँ, और रोज़ पानी पीना है। बिल्कुल सही है। कहने को लोगों को लगता है बड़ी लग्जरी लाइफ है। और मेंटेन करनी पड़ती है सर, इसमें प्रॉब्लम ये उस है आपकी लग्जरी को डोमेन मेंटेन में। करने में जो चीज़ें जाती हैं, हाँ, जो अब ऑब्वियसली अब वही जैसे आपने कहा ना, आप लाइट हाउस गए, ठीक है, हुँ, अब ये लाइट हाउस तो नहीं है, ये तो मैंने हुँ, ब्रांड पहना हुआ है हुँ, बिल्कुल इवेंचुअली, ऐसी तो है। उस ब्रांड को खरीदने के लिए मुझे पैसा चाहिए ना। और ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी यहाँ पे कि लोग ये समझते हैं, क्योंकि लोग आप लोगों को ना समझते हैं कि यार ये एक्टर नहीं है, ये तो किसी और दुनिया का वासी है। मकसद अब ठीक है? जैसे मैं जनरली कहीं खड़ा हूँ ना, हाँ, किसी जगह पे शॉपिंग के लिए जाता हूँ फैमिली के लिए, हुँ, तो आप बार्गेन करते हो हाँ, समटाइम,
अगला पहचान गया तो कहता सर तानू की जरूरत है बाहर हाँ लाइक हेलो मकसद आप अगर मुझे देख के 2000 की चीज 5000 की बोल रहे हैं कम करने तो के मैं लिए आपको चूना ये भी लगा ना रहे हो। बोलूं कि यार 3 कर लो, हम्म क्योंकि मुझे पता है ये 2 की है। हाँ लास्ट सवाल सर बिफोर वी जी। एंड द कन्वर्सेशन। अभी आपने बात की है शॉपिंग वॉपिंग की, लाहौर और कराची के बीच में इस वक्त आप घूम फिर रहे हैं, कभी लाहौर कभी कराची, कभी जी जी लाहौर जी कभी जी कराची। जी जी कैसा लगा लाहौर में? लाहौर इज ऑलवेज फन, लाहौर इज ऑलवेज फॉर मी ग्रीन, मोर ऑफ आई कनेक्ट टू लाहौर वेरी मच। एक चीज़ मैं सुनना चाहूँगा, अगर वो आप उसका सही जवाब देंगे शायद मेरा दिल खुश हो जाए। बिल्कुल। जिस तरह कराची में जाके ये पंजाबी है, ये फलाना है, ये लाहौर में आके कभी किसी ने आपको आज तक जब से आप आए हैं किसी ने कहा यार कराची से है? नहीं, मज़ा आया इस बात पे कि नहीं बहुत मजा आया। आया ना? वहाँ पे क्योंकि ऐसा क्यों मजे नहीं की है? बात बताऊं, मैंने यहाँ पे सबको पंजाबी बोलते हुए देखा। हम्म, यहाँ जो पख्तून है वो भी पंजाबी बोल रहा है, पंजाबी बोलते हैं बिल्कुल। ठीक है। यहाँ पे अगर कोई और, मुझे तो पता ही नहीं चलता क्योंकि सभी पंजाबी बोल रहे होते हैं। हाँ, Whereas when I'm in कराची, वहाँ पे एक्चुअली वो मिनी पाकिस्तान है। हाँ, और ये जो आप फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं, कराची इज मोर ऑफ पॉलिटिकल साइड, इट्स अ पॉलिटिकल सिटी एज फार एज यू कंसीडर इट एज मेट्रोपॉलिटन बिजनेस हब। वो पॉलिटिकल भी है। उसको ये जो पॉलिटिकल फैक्टर्स है ना, इसने बहुत ख़राब किया इस चीज़ को जो आप बोल रहे हैं ना कि ये सही। पंजाबी है या ये सिंधी है या ये बलूची है या ये पठान है, और यार ये सब हमारे भाई हैं। बिल्कुल ऐसे ही। एंड ऑफ द डे वी आर पाकिस्तानी। एंड ऑफ द डे यू आर पाकिस्तानी, ठीक है। मैं एक बात को कहता हूँ कि अगर मैं जनरली पड़ोसी मुल्क का जिक्र इसलिए करता हूँ क्योंकि हम बहुत कनेक्टेड हैं उनसे। हमें उनकी माधुरी भी चाहिए, हमें उनकी दीपिका भी चाहिए, हमें सब चाहिए उनका, ठीक है। मगर हाय तो और हाय, नई नई आ गई वो चाहिए, अब पुरानी जितनी भी हैं वो हमें सब चाहिए, हमें सबका पता है, ठीक है। तो हम कनेक्टेड हैं इवेंचुअली। माधुरी को देख के कहते हैं वाह क्या खूबसूरत है, जो सच बात है, हाँ बिल्कुल इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, खवातीन बोलती हैं। हाँ पॉइंट इज, जब वो अपने आप को हर मुल्क में कोई ना कोई मसला ज़रूर होता है, जब वो अपने आप को प्राउड इंडियन कह सकते हैं, तो हम इस तफरीक में क्यों पड़े हुए हम हैं क्यों नहीं, कि हम उर्दू स्पीकिंग हैं, हम पंजाबी हैं, हम पठान हैं, या हम कोई भी हैं, हम ये क्यों नहीं कहते वी आर प्राउड पाकिस्तानी। ये चीज़ जो फैक्टर मिसिंग हुआ है काफ़ी अरसे से मैं देख रहा हूँ, ऑलमोस्ट डेकेड्स की बात करूँगा, एक डेकेड की भी नहीं, उससे पहले की भी, हम इस चीज़ में फंस गए हैं। तो सबसे गुजारिश करूँगा जितने भी इस मुल्क में रहने वाले हैं, पढ़ा लिखा तबका जो है हमारा वो ओवरसीज़ हो गया है। सच बात है, हमारे पास पढ़े लिखे लोग नहीं हैं क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। जो हैं भी अपने शेल से बाहर नहीं निकल जो हैं वो अपने शेल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उसकी भी वजह, वो उनका कसूर नहीं है, उनका माहौल है। देयर आर मेनी रीजंस, वो उनका माहौल है। तो जो लोग हैं, अगर हम सिर्फ प्राउड पाकिस्तानी हो जाएं तो बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, ना किसी पार्टी की बात करें, ना किसी और चीज़ की बात करें, ना ये बात करें कि आप कौन सी ज़बान बोलते हैं। उर्दू तो सभी बोलते हैं, तो जब उर्दू कौमी ज़बान है, तो जब उर्दू बोलते हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं बोलते हैं? ये क्यों बोलते हैं कि मैं पंजाबी हूँ, मेरी मदर टंग पंजाबी है। आपकी मदर टंग जो भी हो, आपकी कौमी ज़बान, आप एक कौम से पहचाने जाते हैं। बिल्कुल। आप एक पासपोर्ट लेके मूव करते हैं, एक आईडी कार्ड लेके मूव करते हैं। Why don't you call yourself a proud पाकिस्तानी? बिल्कुल ऐसे बोलना पड़ेगा सर, अदरवाइज तो जो बोलना हालात चल रहे हैं, अदरवाइज ऑप्शन नहीं रही अब कोई। जो हालात हो गए हैं, बड़ा दुख होता है एट टाइम्स ये सुनकर भी, अक्सर न्यूज़ पे देखकर भी, कि हम लोग को तो दुश्मन की ज़रूरत भी नहीं है। खुद ही एक दूसरे, हम लोग 4 सूबे जो हैं वो आपस में ही लड़े जा रहे हैं। अब तो सूबों से भी आगे बात चलेगी ना सर। अब तो आपके साथ बैठा हुआ आपका सगा दोस्त, एक थाली में खाएंगे जी, और जैसी थाली में खाना ख़त्म है और आपकी जड़ काटने लगेगा। इमरान भाई लास्ट पे सर, एक टिपिकल वो आती है आपको जो अब क्या कर रहा है भाई, वो वाली लैंग्वेज आती है? आती तो बहुत सारी हैं, बिहारी भी आती है। एक काम करेंगे, आज ये कुछ नया करने लगा हूँ मैं। इस पॉडकास्ट का एंड जो है ना, एक करैक्टर में डालें अपने आप को, ठीक है, 2 लाइनों में 3 लाइनों में पॉडकास्ट को एंड कीजिए। कराची के टिपिकल वो पान मुंह में डाल के जो स्टाइल होता है ना उसका, भैया वाला। अभी बात सुन लो भाई, अस्सलाम वालेकुम। बात इतनी सी है कि ये पॉडकास्ट में जो भी बातें हुई हैं ना हमारी, इसको बिल्कुल दिमाग में बिठाना है। तो जब बिठा लोगे ना तो उसका होगा बहुत फ़ायदा। यहाँ मेरे भाई बैठे हैं, मुनीर भाई, ठीक है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनके काम को देखो और जो बातें मैंने की हैं ना उसको समझ लो, और जब समझ में आ जाएगी तो ज़िंदगी बल्ले बल्ले हो जाएगी। आए तो अभी इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।
क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, मज़ा आ गया सर, थैंक यू वेरी मच जी। बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। मैं आज कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि इमरान भाई ने एंड कर दिया पॉडकास्ट को। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।